पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 61 परिवर्तन। क्या चल रहा है? क्या वह उस भेड़िया राजा कुइलांग के साथ काहुट में युआन है? जू जियांग के शरीर पर कब्जा करने वाले फेयरी लिंगमियाओ और गु लियुफॉन्ग की आत्मा का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि भेड़िया राजा कुइलांग भी खुद हतप्रभ था। मैंने कुइलिंग वास्तव में एक मानव में अपने अधीनस्थ के रूप में लिया था। मैं कैसे आया, कुइलिंग? इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अगले क्षण कुइलिंग ने प्रतिक्रिया दी। ये होना चाहिए कि घृणित इंसान विपरीत हो, जो उसे दुश्मन से निपटने के लिए एक ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है, जो उसे पीछे से हमला कर रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, मनुष्य बहुत चालाक हैं। गुस्से का एक निशान अचानक कुइलिंग के मानव चेहरे पर दिखाई दिया और वह तुरंत चिल्लाया, धिक्कार है मानव, तुम मुझे कैसे इस्तेमाल करे, मेरे राजा। हालांकि इससे पहले कि वह अपने गुस्से में चिल्लाता, वह युआन, जो उसकी ओर भाग रहा था, अचानक घूम गया और अपने बाईं ओर एक खुली जगह की ओर बढ़ गया। इस तरह उनका विशाल भेड़िया शरीर पूरी तरह से जू जिंग के संपर्क में था, जिन्होंने पीछे से युआन पर हमला किया। कुइलिंग भी थोड़ा बहुत घमंडी था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उनके असली शरीर इस बाधा में उतरने के बाद इसका यहाँ मनुष्यों पर अधिक चौंकाने वाला प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उन्होंने एक बिंदु की अनदेखी की, अर्थात बाधा के नीचे का स्थान सीमित है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि अंदर एक विशाल ड्रैगन लाश है, जो अंदर संग्रहित है, जो उसके जैसे विशाल राक्षस के लिए उपयुक्त नहीं है कि वह चकमा और स्थानांतरित कर सके। इसलिए जू जियांग के भागते हुए आंकड़े का सामना करते हुए कुइलिंग के पास चकमा देने का लगभग कोई मौका नहीं था। गु लियुफॉन्ग की आत्मा के लिए जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, उसका मूल लक्ष्य वह युआन था। हालांकि इस समय जब उन्होंने पाया कि उन्होंने युआन को अचानक हमले के बीच में चकमा दिया ताकि उनके हमले का लक्ष्य वुल्फ किंग कुइलिंग में बदल गया, समय में रुकने के बजाय उन्होंने अपने आरोप को गति देने का अवसर लिया। बूम! कुइलिंग का शरीर एक पहाड़ की तरह विशाल था और वह तुरंत गु लियुफॉन्ग की आत्मा की पूरी ताकत से टकरा गया था। विज्ञापन। पलक झपकते ही समुद्री ज्वार के रूप में ऊर्जा की एक लहर के कारण दानव राजा ने डगमगाया और कई कदम पीछे गिर गए। बहुत खूब। कुइलिंग ने भी मौके पर एक बड़ा मुंह खून निकाल दिया और फिर जू जियांग को अपनी आंखों से उसके विपरीत देखा, ये कहते हुए कि धिक्कार है मानव, तुम मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, वुल्फ किंग ने अपने विशाल भेड़िया पंजे के साथ जमीन को लात मारी और उसका शरीर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ गया। इसमें एक पल नहीं लगेगा, वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में एक वर्ग चेहरे के साथ बदल गया। इस समय भेड़िया राजा, जो एक मानव में बदल गया था, साधारण मनुष्यों से अलग नहीं था। शायद केवल एक चीज जो उसके भेड़िया कबीले के प्रतीक को उजागर कर सकती थी, वह एक भेड़िया के सिर की तरह उसके मंदिरों के दोनों किनारों पर लाल और काले बालों के दो टफ्ट्स थे। ये कुइलांग बल्कि बड़े निर्माण का था, नंगे हथियारों के साथ एक सीवलेस शॉर्ट्स पहने हुए अपने मांसपेशियों के बाइसेप्स को प्रकट करता है, इस प्रकार अपने मजबूत और शक्तिशाली काया को दिखाता है। यह उल्लेखनीय है, कुइलिंग की हथेलियों ने आकार नहीं बदला और फिर भी बीमारों की तरह भेड़िया के तेज पंजे को बरकरार रखा। उस समय उसने अपने पंजे को तेज कर दिया जब तक कि वे जोर से चिपक न जाए। उसकी आंखें अपने शिकार पर उछालने के लिए तैयार एक भूखे भेड़िया के रूप में तेज थीं। उन्होंने बिना पलक झपकते हुए जू जियांग को देखा और कहा, मानव, आपने इस राजा को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। अब मैं आपको इस राजा को नाराज करने के परिणामों का स्वाद लेने दूंगा। ऐसा कहने के बाद अचानक कुइलिंग ने अपने पैर की उंगलियों के साथ जमीन को लात मारी और पूरा व्यक्ति अचानक एक पूरी तरह से भरी हुई तोप की तरह बढ़ गया और सीधे जू जियांग के विपरीत जू जियांग की ओर बढ़ा। जैसा कि यू कोंगफेई उड़ने वाला था, उसने देखा कि कुइलिंग के तेज पंजे फैल गए और तेज सिकल में बदल गए, जो कि पूरे बैरियर स्पेस को अपनी तलवार ऊर्जा से भरने के लिए लग रहा था। जू यूफॉर्म की भावना, जो जू जिंग के शरीर को नियंत्रित कर रही थी, अचानक अपना सिर घुमाया और परी लिंगमियाओ पर नजर डाली, ये कहते हुए कि लड़की, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस बुरे जानवर से पराजित हो जाऊं और उसके जबड़े में मर जाऊं, तो जल्दी आओ और मेरी मदद करो। हमारे बीच की शिकायत के लिए इस जानवर को दूर करने के बाद इसे निपटाने में बहुत देर नहीं हुई है। ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ थोड़ा डूब गया और बोलने वाला था। अप्रत्याशित रूप से वह युआन ने उससे पहले बात की, ये कहते हुए, पुरानी बात, क्या आपको नहीं लगता कि हम आपकी गंदे छोटी चालें नहीं जानते हैं? आपने भाई कुई की खेती के स्तर को समझने के लिए भी शुरू नहीं किया है, फिर भी आप हमारे साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, आपके साथ सेना में शामिल होने के लिए मास्टर, और अगर हमारे गुरु लड़ाई में शामिल होने के लिए सहमत हैं, तो आप एक पुराने मनहूस निश्चित रूप से एक निष्क्रिय रुख अपनाएंगे और उसे सामने की रेखा में धकेल देंगे। विज्ञापन। हे उन्होंने जानबूझकर 2 बार छींटाकशी की और कहा, तब तक जब मेरे गुरु और भाई कुई बाहर चले गए हैं, तो आप पुराने बी तारांकन डी लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपनी ताकत के साथ आप मेरे गुरु और भाई कुई को एक उन्माद में बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे हैं। मुझे डर है कि आप चुपके से अभी स्मोक कर रहे हैं। पुराने बी तारांकन डी, क्या आप नहीं हैं? सुमिदागुची। गु लियुफॉन्ग सुन सकता था कि वह युआन उसे पुरानी बात, ओल्ड बी तारांकन डी, ओल्ड बीस्ट आदि कह रहा है और वह विभिन्न तरीकों से उसका अपमान कर रहा था। वह इतना गुस्सा था कि वह लगभग मौके पर फ्यूम हो गया। उसने अचानक अपनी उंगली उठाई और युआन की नाक की ओर इशारा किया। उसका पूरा हाथ गुस्से से कांप गया। मैं मूल रूप से आपके साथ काम करने से पहले इस दुष्ट प्राणी से निपटने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था एक बी तारांकन डी आपकी मृत्यु के लिए दौड़ने के लिए। उस मामले में फिर मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, वह हवा में पीछे की ओर फड़फड़ाया, जल्दी से कुइलिंग के भयंकर हमले से परहेज कर रहा था और अचानक अपने शरीर को युआन की स्थिति की ओर घुमाया, जैसे कि वह वास्तव में इस बी तारांकन डी को मारना चाहता था, जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया। ये देखकर वह युआन की आंखें अचानक थोड़ी संकुचित हो गई और उसने बिना किसी तरह से कहा, मास्टर, सावधान रहें, ये पुराना जानवर आपके बाद जा रहा है। युआन के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंगमियाओ और गु लियुफॉन्ग, जो हवा में स्प्रिंट कर रहे थे, दोनों स्तब्ध थे। पूर्व स्पष्ट रूप से काफी समझ में नहीं आया। ये गु लियुफॉन्ग की आत्मा थी जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रही थी और इस समय मार का लक्ष्य उसे था, वह युआन था। उसने युआन खुद को सावधान रहने के लिए याद दिलाना था।
गु लियुफॉन्ग की आत्मा जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रही थी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके छोटे विचारों को वास्तव में वह युआन के माध्यम से देखा गया था। इसलिए उसका शरीर जो हवा में उड़ रहा था अचानक बिना किसी कारण के बंद हो गया। यह सही है, उन्होंने युआन का सही अनुमान लगाया। इस बार उन्होंने युआन पर हमला करने का नाटक किया, लेकिन उनका असली लक्ष्य वास्तव में लिंगम याओ परी थी जो युआन से बहुत दूर नहीं थी। जिस तरह वह स्पष्ट रूप से उसे युआन को मारना चाहता था, लेकिन जब वह युआन महत्वपूर्ण क्षण में वापस ले लिया, उसके सामने क्विलिंग को उजागर करते हुए वह अभी भी नहीं रुकता था, लेकिन इसके बजाय क्विलिंग पर अपने हमले की तीव्रता में वृद्धि हुई। दोनों बार हमले के लिए गु लियुफॉन्ग द्वारा चुने गए वास्तविक लक्ष्य वास्तव में इस बाधा में वर्तमान में विरोधियों में हमेशा सबसे मजबूत थे। वुल्फ किंग क्विलिंग पहले है और फेयरी लिंगम याओ दूसरे स्थान पर है। अंत में ये युआन की बारी थी, जो केवल बड़ी बात करने में अच्छा था। लेकिन गु लियुफॉन्ग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी चाल वह युआन के माध्यम से देखी जाएगी, एक युवा जो केवल अपनी शुरुआती बिसावा दशा में था। वास्तव में ये निश्चित रूप से वह युआन नहीं था जिसने गु लियुफॉन्ग के विचारों के माध्यम से देखा था। विज्ञापन अध्याय 62। मास्टर, मैं कबूल करता हूँ। जैसा कि कहा जाता है, जो व्यक्ति आपको सबसे अच्छा समझता है वह व्यक्ति है जो आपसे सबसे अधिक परिचित है। वान डू संप्रदाय की सजा के बड़े प्रभारी के रूप में गु लियुफॉन्ग ने हमेशा वान डू संप्रदाय चेंग तियायाओ के नेता के तहत काम किया था। स्वाभाविक रूप से चेंग तियायाओ ने अपने अस्तित्व को सबसे अच्छा समझा, इसलिए जिस क्षण उन्हें पता चला कि स्वर्गीय भेड़िया राजा क्विलिंग सीमा के माध्यम से टूट गए थे, जेनेक्सियन पैलेस में वान डू क्लोन ने युआन की पर्पल हवेली में जल्दी से स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वह युआन को स्पष्ट कर दिया। उसी समय उन्होंने उन्हें गु लियुफॉन्ग के चरित्र के बारे में बताया। विंडू संप्रदाय की सजा का ये बड़ा प्रभारी जब एक दुश्मन का सामना कर रहा है तो पहले सबसे मजबूत के साथ काम करने का आदी है। यह अवधारणा उनकी हड्डियों में घिरी हुई है और इसे बदलना लगभग असंभव है। ये ठीक इस वजह से था कि उन्होंने युआन का अनुमान लगाया कि गु लियुफॉन्ग के हमले के वास्तविक लक्ष्य को लगातार 2 बार हमले के लिए मास्टर्स के बीच एक द्वंद्व युद्ध में, यहाँ तक कि एक पल की हिचकिचाहट युद्ध के मैदान में एक त्वरित बदलाव का कारण बन सकती है। गु लियुफॉन्ग, जिन्होंने मूल रूप से मध्य हवा में दिशा को गुप्त रूप से समायोजित करने और लिंगम याओ परी पर एक चुपके हमला शुरू करने की योजना बनाई थी, को एक पल के लिए देरी हुई क्योंकि उन्होंने युआन ने अपने वास्तविक उद्देश्य का खुलासा किया। ये देरी का ये संक्षिप्त क्षण था जिसने वुल्फ किंग क्विलिंग को हमला शुरू करने का अवसर दिया। लानत है मानव, मेरे लिए मरो, क्विलिंग ने गर्जना की और अचानक अपने शरीर को एक तीर में बदल दिया, जिससे जू जियांग पर हमला हुआ। यदि आप अभी नहीं छोड़ते हैं तो आप कब छोड़ देंगे? उन्होंने युआन को ये देखा और जल्दी से लिंग की ओर बढ़ा मियाओ फेयरी और कहा, मास्टर, हारने का समय नहीं है, जल्दी से अपने शटल को नियंत्रित करें और चलो इस अवसर को यहाँ से बचने का अवसर लें। फेयरी लिंगम याओ एक दयालु दिल वाला एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वह युआन के आदमियों को उसके पास पहुंचते हुए देखकर उसने जल्दी से रंगीन ग्लास शटल को बुलाया। उसने युआन को शटल पर खींच लिया और फिर उन दोनों ने शटल के समर्थन में सीधे बाधा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तथापि फेयरी लिंगम याओ को शामिल करते हुए 3 शक्तिशाली प्राणी जिनकी ताकत बहुत दूर हो गई, उन्होंने युआन को ध्यान नहीं दिया कि जिस क्षण वह युआन और फेयरी लिंगम याओ को ले जाता है वह विशाल ड्रैगन लाश से गुजरता है। ड्रैगन कॉप अचानक और बेवजह एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। एक पहाड़ के रूप में एक ड्रैगन लाश स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के गायब नहीं होगी। ये युआन की पर्पल हवेली में वेंडू क्लोन था जिसने जेनेक्सियन पैलेस में हेरफेर किया और गुप्त रूप से ड्रैगन लाश को हॉल में स्थानांतरित कर दिया। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह युआन और लिंग मियाओ परी बाधा के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले थे, जो नीचे लड़ रहे 2 लोगों ने आखिरकार यह पता लगाया। विज्ञापन गु लियुफॉन्ग की आत्मा जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रही थी उग्र थी और कहा, आपने कमीनों को शाप दिया। कैसे आप 2 चोरी करते हैं कि ड्रैगन कंकाल मेरी नाक के नीचे सही है, अब मुझे छोड़ दो। जैसा कि उन्होंने कहा, वह अचानक हवा में बढ़ गया और उच्च गति से युआन के पास पहुंचा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि गु लियुफॉन्ग ने इस तरह से अपनी रचना खो दी। आखिरकार वह ड्रैगन कंकाल के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था, एक दुर्लभ सामग्री जिसे वह अपनी आत्मा और शरीर के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करने का इरादा रखता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह युआन और फेयरी लिंगम याओ इसे उठाएगा। इस मामले में गु लियुफॉन्ग घबराहट की स्थिति में कैसे नहीं हो सकता है? छोड़ना चाहते हैं क्या आपने इस राजा से पूछा है? क्विलिंग ने अचानक एक बहरा भेड़िया हॉवेल को बाहर कर दिया और अपने हाथों पर 10 तेज पंजे के साथ उसने गुरे लियुफॉन्ग की आत्मा के पैरों को जमकर पकड़ लिया, जो हवा में जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, और कहा, लानत मानव, तुम मुझे कैसे आ सकते हैं और मेरे क्षेत्र में प्लीज के रूप में जा सकते हैं? नीचे क्विलांग के हताश संघर्ष ने गु लियुफॉन्ग को इतना गुस्सा कर दिया कि उसने मौके पर लगभग खून की उल्टी कर दी। इस समय वह केवल युआन और लिंग मियाओ फेयरी के साथ पकड़ने और उनसे ड्रैगन कंकाल को छीनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास इस भेड़िया दानव से निपटने के लिए कोई समय नहीं था। उस पल में एक क्रूर प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया और उसने अचानक अपनी हथेली को उस जगह की ओर मारा जहां ड्रैगन की लाश पहले थी। दरार, यह ऐसा था मानो एक निश्चित स्थान उसकी हथेली से बिखर गया हो। अगले दूसरे एक मजबूत मछली की गंध ने जल्दी से पूरे अवरोध को भर दिया। ये ड्रैगन कॉप द्वारा छोड़ी गई ड्रैगन सांस है जिसे गु लियुफॉन्ग ने मूल रूप से लिंगम याओ परी से निपटने के लिए उपयोग करने का इरादा किया था। वह अंतरिक्ष के नियमों में हेरफेर करने में एक मास्टर है। उन्होंने ड्रैगन की लाश के नीचे ड्रैगन की सांस को गुप्त रूप से छिपाने के लिए एक स्थानिक कानून का इस्तेमाल किया और यह धीरे धीरे बाधा के स्थान पर फैल गया। समय की केवल आधी धूप की छड़ी में ड्रैगन सांस पूरे अवरोध को किसी का ध्यान नहीं देगी। तब तक गु लियुफॉन्ग परी लिंग मियाओ का आनंद ले सकते थे, जिनकी वासना बिना संयम के ड्रैगन की सांस से जगाई गई थी। सबसे पहले वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मजबूत करने के लिए परी लिंगम याओ के साथ दोहरी खेती की संयुक्त शक्ति का उपयोग करेगा और फिर इस ड्रैगन कंकाल को पूरी तरह से परिष्कृत करेगा। फिर गु लियुफॉन्ग को अपने शरीर को फिर से खोलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने मूल रूप से अच्छी तरह से योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से वह युआन एक चर बन गया। विज्ञापन बाद में वुल्फ किंग संकटमोचक क्विलिंग में शामिल हो गए। नतीजतन उनकी सभी योजनाएं कुछ भी नहीं आईं। इसलिए जू लियुफॉन्ग की आत्मा जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रही थी, वह इतना गुस्से में था कि उसने बस अंतरिक्ष नोट को तोड़ दिया, जिससे सभी संग्रहित ड्रैगन सांस को बाधा को भरने की अनुमति मिली। गु लियुफॉन्ग तैयार किया गया था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, जू जियांग के शरीर को नियंत्रित किया, अपने पैर की उंगलियों के साथ जमीन से बाहर धकेल दिया और अचानक एक तोप की तरह बाधा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया।
और नीचे क्विलन, जिसे गार्ड से पकड़ा गया था, ने मौके पर एक बड़े माउथ को बदबूदार ड्रैगन सांस ली। इसमें एक पल नहीं लगेगा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर एक छलनी की तरह हिंसक रूप से काम गया। वह तुरंत एक विशाल भेड़िया की उपस्थिति में बदल गया और गर्मी में एक भेड़िया की तरह गर्जना का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। हुश! अचानक क्विलन लाल आंखों के साथ बाधा से बाहर निकला, गर्जना और भागते हुए अपने ही लोगों की ओर। ये स्पष्ट था कि वह अपने शरीर में बढ़ती आग को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को भड़काने के लिए जनजाति में एक महिला दानव को खोजने की योजना बनाई। चलो वह युआन और लिंग मियाओ परी के बारे में बात करते हैं। उनके पैरों के नीचे रंगीन चमकता हुआ शटल वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार है और इसकी गति एक परी हथियार की तुलना में है। लेकिन अब ये तियानी दानव कबीले का क्षेत्र है, इसलिए लंबे समय तक नहीं। जब वे बाधा से बाहर निकल गए और वेनेक्सियन संप्रदाय की ओर भागने वाले थे, तो वे पहले से ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जगह को कई शक्तिशाली राक्षसी औरस द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। फेयरी लिंगमियाओ ने निर्णायक रूप से अभिनय किया, रंगीन ग्लास शटल को नियंत्रित किया, चारों ओर मुड़ गया और तट से बहुत दूर तियानी के गहरे समुद्र की ओर बढ़ गया। उन्होंने एक सांस में एक पूर्ण 1000 मील की दूरी तय की, जब तक कि वे अब उन बड़े राक्षसों की सांस को महसूस नहीं कर सकते थे। और फिर परी लिंगमियाओ ने आखिरकार शटल की गति को धीमा कर दिया। उसी समय उसने अपने नाजुक सिर को घुमाया, अपनी खूबसूरत आंखों को संकुचित कर दिया और युआन को देखा, ये कहते हुए कि वह युआन, आपके गुरु ने कभी नहीं सोचा था कि आप एक पल में एक ड्रैगन कंकाल चुरा सकते हैं। हम्फ, अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों परेशान किया और अपने गुरु बन गए? कुआ, वह युआन आखिरकार यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मास्टर, मैंने पहले आपसे ये छिपा दिया क्योंकि मैं जू जियांग की ईर्ष्या के बारे में चिंतित था। अब जब यह स्पष्ट है कि जू जियांग यूं ही पीक में नहीं लौट सकता है, तो मैं इसे अब आपसे नहीं छिपाऊंगा। हाँ, मैंने राक्षसी घाटी में 10,000 जहर की विरासत प्राप्त की। मैंने ये भी प्राप्त किया कि क्षतिग्रस्त अमर विरूपण साक्ष्य जैनसिंग पैलेस। विज्ञापन अध्याय 63। आकाश के सागर में एक विशाल जानवर है, इसका नाम कुन है। वास्तव में फेयरी लिंगमियाओ ने पहले ही इस मामले को युआन के आंतरिक विचारों से सुना था। वह चाहती थी कि वह युआन को व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती थी, क्योंकि फेयरी लिंगमियाओ इस लड़के के रवैये की पुष्टि करना चाहते थे और क्या वह उसे अपने शिक्षक के रूप में मानते थे। ऐसा लगता है कि परिणाम ने उसे संतुष्ट किया। वह युआन, वांसियन संप्रदाय में सबसे विघटित व्यक्ति, जिसने एक बार खुद को उसके साथी होने की धमकी दी थी, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि उसने दानव घाटी में पुराने आदमी वेंडू की विरासत प्राप्त की थी और एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार भी प्राप्त किया था। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस समय वह युआन के दिल में वह परी लिंगमियाओ उस तरह का करीबी व्यक्ति बन गया होगा जिसके साथ वे अपने दिलों में रहस्यों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए लिंगमियाओ फेयरी के आकर्षक चेहरे पर तनावपूर्ण और ठंडी अभिव्यक्ति अंत में फीका पड़ गया। जैसा कि उसने युआन को देखा, उसकी आंखों में कोमलता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने कहा, यह सिर्फ एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपका गुरु इसके लिए आपके साथ लड़ेंगे? लेकिन उसकी सुंदर भौहें थोड़ी बढ़ गईं और उसने कहा, एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार अंततः अपनी शक्ति को बहुत कम कर देगा। मैं मौका होने पर आपके लिए इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। परियो लिंगमियाओ ने क्या कहा? ये सुनने के बाद उन्होंने युआन को थोड़ा आश्चर्य के साथ देखा और वानेक्सियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला को देखा। क्या अधिक है, अपने कोण से वह सिर्फ परी लिंगमियाओ की तेज प्रोफाइल देख सकता था। उसकी भौहें, आंखें, नाक, उत्तम आकृति और हरे रंग की स्कर्ट और हवा में बाल नाचते हुए सभी दिल से गर्म होते हैं। उल्लेख नहीं करना, वह युआन और यह पियरलेस ब्यूटी अभी भी एक ही फ्लाइंग शटल पर थे। उनके बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। अपनी आंखों की रोशनी के साथ वह स्पष्ट रूप से इस खूबसूरत मास्टर के सुंदर चेहरे पर ठीक बाल देख सकता था। ये कहा जाना चाहिए कि एक सुंदर महिला की त्वचा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। लिंग मियाओ फेयरी की त्वचा दूधिया सफेद थी, जैसे कि एक उबला हुआ और छील दिया गया अंडे, चिकनी और सुंदर। वह युआन उस पर एक भी स्थान, तिल या मुहासे भी नहीं देख सकता था। यह इतना सही है कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता है। वह युआन जानता था, एक बार जब एक महिला मठवासी जीवन में प्रवेश करती है, तो वह अपने शरीर को निशान और मुहासे के निशान को साफ कर सकती है, जो मज्जा सफाई और शरीर की मालिश के माध्यम से एक नवजात शिशु के लिए उसकी त्वचा को बहाल करती है। विज्ञापन इसलिए आमतौर पर बोलते हुए, एक महिला के पास खेती का स्तर जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक परिष्कृत उसके एंटी एजंग कौशल होते हैं। इस जादू का प्रभाव निश्चित रूप से शिकन हटाने, भरने, हड्डी काटने, सूक्ष्म समायोजन या सभ्य में मरम्मत सर्जरी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। 21वीं सदी की दुनिया कम से कम एंटी एजंग तकनीकों के माध्यम से प्राप्त सुंदरता का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसलिए मठवासी दुनिया में कुछ युवा लड़कियां जो आप मिलती हैं, उनमें से कुछ भी पुरानी हो सकती हैं, जो आपके महान 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 दादा हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर हमारे सुंदर गुरु ने भी अपनी उपस्थिति को बहाल करने के लिए कायाकल्प की तकनीक का उपयोग किया है। सख्ती से बोलना, इसे कृत्रिम सौंदर्य भी माना जा सकता है ना? वह युआन ने अपने दिल में खुद को म्यूट कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके आंतरिक विचारों को परी लिंगमियाओ द्वारा सुना गया था, जो उसके पास खड़े थे। फक फक करना, ये सुनकर कि वह युआन ने अपनी प्राकृतिक उपस्थिति की प्रामाणिकता पर संदेह करने की हिम्मत की, वानेक्सियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला तुरंत ठंड और उदास हो गई और यहाँ तक कि उसकी नाक की नोक से असंतोष में भी झपकी ले ली। उस समय वह युआन को अचानक उसके आसपास का तापमान गिरा दिया। क्या चल रहा है? उन्होंने युआन ने गुप्त रूप से उसके बगल में सुंदर शिक्षक की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया और खुद को सोचा, क्या ये हो सकता है कि वह दुखी थी क्योंकि वह उसकी प्रोफाइल को घूरती रही? इस बारे में सोचते हुए वह युआन ने जल्दी से अपना सिर दूर कर दिया, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए कहीं और देखने का नाटक किया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस तरह अपना सिर मोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत एक दृश्य देखा कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कभी नहीं भूलेंगे। उन दोनों से लगभग 100 फीट की दूरी पर 10 फीट से अधिक के व्यास के साथ एक विशाल नेत्रगोलक था, जो एक चकाचौंध वाली हरी बत्ती के साथ चमक रहा था। आकाश और समुद्र में मोटे काले कोहरे के माध्यम से ठंड से घूर रहा था। हिस, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हौंकते हुए हरे रंग की नेत्रगोलक की ओर इशारा करते हुए और कहा, मास्टर, क्या वह चीज है? यह शायद ड्रैगन से भी बड़ा है जो गिर गया और इसकी मृत्यु के बाद लाश दफन बाधा में सील कर दिया गया था, है ना? फेयरी लिंग मियाओ ने स्वाभाविक रूप से नेत्रगोलक देखा कि उसने युआन ने देखा। उसके शिष्य भी सिकुड़ गए और उसके सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई।
उसने कहा, किंवदंती यह है कि इस तियानही सागर के गहरे पानी में कुछ सुपरसी जानवर रहते हैं जिनका आकार शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। उन्हें कुन कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। इस समुद्री जानवर के पास एक हिंसक स्वभाव और बेजोड़ लड़ाकू शक्ति है। यह आकाश सागर का पूर्ण अधिपति कहा जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ महान राक्षस जो आकाश सागर पर शासन करते हैं वह आसानी से इसे चुनौती नहीं देते हैं। मुझे डर है कि अब हम इस सुपरसी जानवर का सामना कर रहे हैं। कुन। जब उन्होंने युआन को पहली बार यह शब्द सुना तो किसी कारण से एक वाक्य अवचेतन रूप से उनके दिमाग में उभरा। कुन इतना बड़ा है कि इसे एक बर्तन में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने तुरंत इस अजीब विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। आखिरकार इस तरह के शब्द बाद की पीढ़ियों में इंटरनेट उत्साही लोगों द्वारा किए गए चुटकुले हैं। इन उत्साही लोगों ने केवल क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज और जुआंगजी के जियो याओ यू में स्ट्रेंज बीस्ट कुंगिंग के बारे में सुना है। वास्तव में लगभग कोई भी यह नहीं मानता है कि यह वास्तव में मौजूद है। इसलिए चुटकुले बनाते समय अधिक बेईमान होना स्वाभाविक है। लेकिन अब जब उन्होंने युआन ने वास्तव में इस विशाल समुद्री जानवर को देखा जो केवल प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद था, तो उन्हें अपने दिल के नीचे से एक अवर्णनीय झटका लगा। विशेष रूप से जब कुन जानवर अचानक तियानही सागर से निकला और अपनी पूंछ के पंख को शटल की ओर थप्पड़ मारा, जहां दोनों एक ज्वार की लहर की तरह थे, तो वह युआन को मौके पर दंग रह गया। जब उन्होंने लिंगवान शहर में स्नैक दानव बावी को देखा था तो पहले शहर के आधे हिस्से को कवर किया गया था। उन्होंने पहले से ही अपने विश्वदृष्टि को जितना संभव हो उतना पलट दिया था और माना कि इस दुनिया में राक्षसों ने कल्पना की थी कि उन्होंने कल्पना की थी। बाद में जब उन्होंने विशालकाय ड्रैगन की लाश को देखा जिसे तियानी द्वीप के नीचे दफन किया गया था, जो किसी लाश दफन बाधा का उपयोग करके किसी द्वारा दफन किया गया था, तो उसने महसूस किया कि उसने इस दुनिया में राक्षसों के आकार को कम करके आंका था। अब तक कुन का सामना करने के बाद एक प्राचीन जानवर जो केवल पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक के किंवदंतियों में मौजूद था, उन्होंने युआन को महसूस किया कि दुनिया की उनकी पिछली समझ सिर्फ हिमशैल की नोक थी। यद्यपि उन्होंने उपन्यास तलवार अमर के सभी भूखंडों को पढ़ा था, लेकिन उन्होंने युआन का ध्यान हमेशा नियत नायक जुजियांग पर था। इसलिए उन्होंने इन राक्षसों के अस्तित्व के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की। अब ऐसा लगता है कि इनमें से प्रत्येक राक्षसों से निपटना मुश्किल है। तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आप रास्ते से हट जाते हैं? फेयरी लिंगमियाओ जो खड़े थे ने देखा कि वह युआन उस महत्वपूर्ण क्षण में विचलित हो गया था जब दोनों को विशाल कुन जानवर की पूंछ के फिन से मारा गया था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक अनुस्मारक चिल्लाता था। उसी समय उसने अपनी बागी आस्तीन लहराई, युआन के शरीर को लुढ़काया और पीछे की और हवा में उड़ गया। विज्ञापन। अध्याय 64 समुद्र में गिरना। सौभाग्य से फेयरी लिंगमियाओ ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने युआन को पीछे की और खींच लिया, विशालकाय कुन जानवर की विशाल पूंछ के फिन से बचने के लिए। टकराना। विशाल पूंछ का पंख एक ताड़पत्ती प्रशंसक के आकार का और एक छोटे से पहाड़ के रूप में बड़ा तियानही की सतह पर भारी पटक दिया। परिणामस्वरूप सुपरवेव अचानक दर्जनों फीट ऊंचा हो गया। जल्द ही विशाल लहरें युआन और लिंग मियाओ परी पर बह गईं। यहाँ तक कि फेयरी लिंग मियाओ जो पहले से ही गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच चुके थे ने ये देखा कि जब उन्होंने ये देखा तो अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने पैरों के नीचे रंगीन ग्लास शटल को नियंत्रित किया और युआन के साथ पागल हो गई। मुंह। जब विशाल कुन जानवर ने देखा कि उसकी पूंछ का पंख युआन और अन्य लोगों को मारने में विफल रहा, तो उसने तुरंत एक विशाल घंटी की तरह एक दहाड़ दिया। इस समय उन्होंने युआन को ऐसा महसूस किया जैसे कि उसके कान कुन जानवर की गर्जना से बहरा हो गया हो। उसने अचानक अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक गर्मजोशी महसूस की। ये पता चला कि कुन बीस्ट की ध्वनि तरंगों से उसके कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिए फेयरी लिंगमियाओ ने अपने दाहिने हाथ को पकड़ने के लिए समय पर अपना हाथ बढ़ाया और फिर अराजक सांस को सुझाने में मदद करने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा को स्थानांतरित कर दिया। उसने कहा, युआन को पकड़ो और एक को गार्ड करें, चुपचाप केंद्र की रक्षा करें और चुपचाप 5 तत्वों की सांस लेने की तकनीक का पाठ करें। उन्होंने युआन अपनी हथेली के नर्म स्पर्श को महसूस करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने जल्दी से फेयरी लिंगमियाओ के निर्देशों का पालन किया, अपना दिल दांव में रखा और चुपचाप 5 तत्वों की सांस लेने की तकनीक के सूत्र को सुनाना शुरू कर दिया। इसी समय शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा इस श्वास तकनीक की तकनीकों का अनुसरण करती है और लगातार 8 असाधारण मेरिडियन के माध्यम से बहती है। थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार बेहतर लगा। हालांकि इससे पहले कि वह राहत की सांस ले सके, अचानक एक विशाल भंवर इतिहास में अभूतपूर्व समुद्र पर दूर नहीं दिखाई दिया। एक अदृश्य और बेहद मजबूत सक्शन बल ने लगातार उन दोनों को तेजी से भंवर की ओर खींच लिया। फेयरी लिंगमियाओ ने अपने पैरों के नीचे शटल को नियंत्रित करते हुए युआन की हथेली को कसकर पकड़ लिया, जो 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर झुकने के लिए आकाश के गुंबद की ओर शटल की नोक को इंगित करता है। उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। उसने कहा, कुन जानवर अपने बड़े पैमाने पर मुखर का उपयोग कर रहा है ताकि हमें उसके पेट में चूसने की कोशिश की जा सके। तंग। मास्टर को पकड़ो, मैं शटल हमें आकाश में उच्च ले जाऊंगा, इसकी सक्शन रेंज से बाहर। विज्ञापन। लिंगमियाओ फेयरी के रिमाइंडर के बिना वह युआन ने पहले से ही अपने पतले बाएं हाथ को दोनों हाथों से कसकर गले लगा लिया था। शटल एक रॉकेट की तरह था जिसे प्रज्वलित किया गया था और लॉन्च किया गया था, तुरंत बादलों में भाग गया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान फेयरी लिंगमियाओ के पैर शटल से मजबूती से जुड़े हुए लग रहे थे और आधे इंच तक भी नीचे नहीं स्लाइड करते थे। लेकिन वह युआन अलग है, क्योंकि उनकी खेती काफी अधिक नहीं थी। उनके पैर शटल की सतह के करीब नहीं रह सकते थे, इसलिए उनके पैरों को हवा में निलंबित कर दिया गया था। दूर से वह एक लटकन की तरह लग रहा था। सौभाग्य से उन्होंने थोड़ी देर के लिए परी लिंगमियाओ के नाजुक हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि लटकन आधे रास्ते में न गिरे। फिर भी उन दोनों ने एक बार रंगीन ग्लेज़्ड शटल के नियंत्रण में लगभग सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन वे अभी भी नीचे दिए गए विशाल कुन जानवर के हमले से पूरी तरह से बच नहीं सकते थे। ये देखते हुए कि वह युआन और अन्य दो अपनी हमले की सीमा से बाहर निकलने वाले थे, बीहेमोथ ने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और समुद्र के पानी की एक बड़ी धारा को आकाश में एक काले तीर की तरह छिड़का। अकेले समुद्र के पानी की उस धारा का व्यास कई दर्जन फीट से अधिक था और इसकी गति कई दर्जन मच की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच गई। इसके अलावा परी लिंगमियाओ द्वारा नियंत्रित शटल क्षैतिज टेलीपोर्टेशन के रूप में आरोही में उतना प्रभावी नहीं है, इसलिए विशाल पानी के तीर को विशाल कुन द्वारा छिड़काव किया गया, जो जल्दी से उन दोनों के साथ पकड़ा गया। टकराना। दोनों को सीधे तियानही के काले पानी द्वारा छिड़काव किया गया था। उनके लिए अपनी उड़ान आसन को बनाए रखना मुश्किल था।
एक पलक झपकते में वे समुद्र के पानी के विशाल प्रभाव बल से आकाश से नीचे बह गए थे। सौभाग्य से न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अभी भी इस दुनिया में सही है। जब वह युआन और लिंग मियाओ परी को विशाल कुन द्वारा समुद्र के पानी के थूक से टकराया था, तब भी एक क्षैतिज प्रभाव वेग था, इसलिए वे एक मुक्त गिरावट गति के बजाय एक क्षैतिज प्रक्षेपण गति में थे। अन्यथा मुझे डर है कि एक बार जब वे समुद्र के पानी से बह जाते हैं तो वे तुरंत विशाल जानवर कुन के मुहाने में गिर जाएंगे। जाहिर है, विशाल कुन की बुद्धिमत्ता क्षैतिज प्रक्षेपीय गति के सही अर्थ को समझने के लिए इसके लिए पर्याप्त नहीं है। जब इसने अपना विशाल मुंह खोला, जो कि एबिस की तरह था, तो उम्मीद करता है कि वह युआन और लिंग मियाओ परी को सीधे अपने पेट में गिरने के लिए यह अप्रत्याशित रूप से पाया गया था कि वह स्थान जहां दोनों गिर गए थे स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा से बहुत दूर था। मुंह ये देखकर विशाल कुन ने एक बार फिर एक बहरा गर्जना को बाहर निकाल दिया, तेजी से समुद्र के पानी को हिलाते हुए, और जल्दी से उस दिशा की ओर तैर गया जहां वह युआन और दूसरा आदमी गिर गया। विज्ञापन। लेकिन चलो वह युआन और लिंग मियाओ परी के बारे में बात करते हैं। जिस क्षण दोनों समुद्र में गिर गए, उन्हें लग रहा था कि उन्हें समुद्र के पानी से कोई उछाल नहीं है और तुरंत पानी में डूब गया। उफ। इसके बाद ही उन्होंने युआन को तियानही के बारे में किंवदंती को याद किया। ये कहा जाता है कि समुद्र की उछाल शून्य है, और यहाँ तक कि अगर एक पंख समुद्र की सतह पर गिरता है तो ये जल्दी से पानी में डूब जाएगा। हालांकि मैं इस बारे में उत्सुक था कि विशाल कुन जानवर आकाश के समुद्र में कैसे तैर सकता है और तैर सकता है। वर्तमान स्थिति इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब उनके अधिकांश शरीर पानी में डूब गए हैं। एक बार जब वे पूरी तरह से डूब जाते हैं तो उनके पैरों में तैरने की कोई ताकत नहीं होगी और यह बहुत खतरनाक होगा। लेकिन फेयरी लिंग मियाओ स्पष्ट रूप से तैरना नहीं जानते हैं। इस समय उसका निचला शरीर तियानही के पानी में डूब गया था और उसके पैरों का कोई लाभ नहीं था। भले ही वह गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर घबराहट का एक निशान दिखाई दिया। पानी से मुक्त होने के लिए उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों में इकट्ठा किया और खुद को आकाश में चढ़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में, यहाँ तक कि उसके स्तर के एक कल्टीवेटर को उड़ान भरने के लिए कुछ बाहरी बल की आवश्यकता होगी, चाहे वह ठोस जमीन हो, एक नदी की उछाल सतह, एक गिर गई पत्ती या पुआल का एक टुकड़ा। लेकिन तियानही सागर में पानी, जिसमें कोई उछाल नहीं है, उसे उड़ान भरने की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये था कि जितना अधिक वह संघर्ष करती रही, उतना ही उसका शरीर डूब गया। पुकारना। फेयरी लिंग मियाओ ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी जीभ को काटने और समुद्र से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए खुद को एक निश्चित तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने वाला था। इस समय वह अचानक अपनी हथेली में एक गर्मजोशी महसूस कर रही थी। ये पता चला कि वह युआन है जो बाहर पहुंचा और उसकी कमर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मास्टर, सिर्फ संघर्ष मत करो, अपने शरीर को आराम करने की कोशिश करें और समुद्र की धारा का पालन करें। ये सुनकर फेयरी लिंग मियाओ को कोई संदेह नहीं था और तुरंत उसने युआन के निर्देशों का पालन किया। उसके शरीर को आराम दिया और उसे समुद्र के नीचे ज्वार के साथ उछाल दिया। क्या अधिक है, उसके नाजुक शरीर ने डूबना बंद कर दिया और यहाँ तक कि नीचे दिए गए अंडरकट द्वारा पानी से बाहर ले जाने के संकेत भी दिखाए। ऐसा कैसे? फेयरी लिंग मियाओ ने उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ा अजीब नजर के साथ उसे देखा। यह वह प्रेरणा है जो मुझे विशाल कुन जानवर से मिली है, उन्होंने युआन ने कहा, और कहा, वह कुन बीस्ट इतना विशाल है, फिर भी यह शून्य उछाल के साथ आकाश के समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। मास्टर, क्या आपने कभी इस कारण के बारे में सोचा है? विज्ञापन। अध्याय 65। मास्टर, क्या ये पर्याप्त ताकत है? फेयरी लिंग मियाओ ने थोड़ा सा फंसाया और एक पल के लिए सोचा। फिर, जैसे कि वह आखिरकार कुछ समझ गई थी, उसके शिष्य अचानक जल गए। उसने कहा, आप ये कहने का मतलब है कि कुन आकाश के समुद्र में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि समुद्र के नीचे वृद्धि हुई ज्वार के कारण। बिंगो। उन्होंने युआन ने अपनी उंगलियों को सुंदर गुरु पर छीन लिया और उनकी प्रशंसा की। मास्टर, आप वास्तव में उतने ही बुद्धिमान हैं जितना अफवाहें कहती हैं। प्रारंभ में मैं इस बात से भी हैरान था कि कैसे एक कुन जानवर उछाल के बिना समुद्र में इतनी स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। हालांकि अभी मैं नीचे एक विशाल अंडरकंट्रेंट महसूस करने के लिए हुआ पानी और एक विचार ने मुझे मारा, जिससे मुझे इस संभावना की ओर बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह। मैंने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने कहा और शांति से कहा, परिणाम जैसा कि मुझे उम्मीद थी। हालांकि फेयरी लिंग मियाओ को नहीं पता था कि वह युआन का मतलब उछाल से क्या मतलब है। वह मोटे तौर पर समझती थी कि वह क्या वर्णन कर रहा था। उस समय उसने नए भर्ती किए गए शिष्य को राहत की नजर से देखा, ये कहते हुए, वह युआन, आप वास्तव में एक तेज दिमाग, उच्च समझ वाला व्यक्ति हैं और अपनी कमियों को छिपाना जानते हैं। यदि आपके पास अपनी काया को बेहतर बनाने का अवसर हो सकता है, जिसे शराब और एसेक्स द्वारा खोखला कर दिया गया है, तो आप अभी भी इस तियानयुआन महाद्वीप में अपने लिए एक नाम बनाने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने युआन को भ्रम की स्थिति में कहा और पूछा, अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार करें? आपका क्या मतलब है, मास्टर? ये सुनकर फेयरी लिंग मियाओ ने इस छोटे शिष्य को दिया, जो फिर से बेईमान होने लगे, एक सूक्ष्म रूप। वह लंबे समय से जानती थी कि वह युआन एम्बरग्रिस प्राप्त करने के लिए उसे द्वीप पर जाने के लिए तैयार थी, और उसने अनुमान लगाया कि वह युआन को अपने शरीर प्रणाली को बदलने के लिए एम्बरग्रिस का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब से वह युआन गूंगा खेल रहा था, उसने बुद्धिमानी से ये कहते हुए इसे इंगित नहीं किया। मैं जू जियांग के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और ड्रैगन कबीले के निशान की खोज के लिए इस द्वीप पर उसका पीछा किया, क्योंकि मैं एक रक्त मज्जा की गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूँ और मुझे ड्रैगन बोन घटक याद आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ये कहने के बाद उसने युआन के मार्गदर्शन के नीचे दोनों हाथों से अपने नाजुक शरीर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, पास के एक द्वीप की ओर पैडलिंग। उसने कहा, अगर मैं रक्त मज्जा की गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ, तो मैं इसका उपयोग आपके बालों और मज्जा को साफ करने के लिए कर सकता हूँ, अच्छी तरह से आपके संविधान को शुद्ध कर सकता हूँ। इस तरह आप अपनी भविष्य की खेती में और भी आगे बढ़ पाएंगे। रक्त मज्जा गोली। एक अजीब नजर अचानक वह युआन के चेहरे पर दिखाई दिया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बगल में फेयरी लिंग मियाओ पर नजर डालते हुए खुद को सोचते हुए, क्या यह सुंदर मास्टर आकाश द्वारा भेजा गया एक धोखा हो सकता है ताकि वह मेरी मदद करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा प्यारी लिंग मियाओ इसे मेरे पास लाने के लिए पहल करेगी। क्या ये बच्चा इतना महत्वाकांक्षी है कि वह वास्तव में सभी आत्माओं का एक शरीर बनाना चाहता है? विज्ञापन। ये पहली बार था जब फेयरी लिंग मियाओ ने सुना कि उसने युआन को सभी आत्माओं का एक शरीर बनाने के अपने विचार को व्यक्त किया, इसलिए वह मदद
नहीं कर सकती थी लेकिन चौंक गई। आखिरकार सभी आत्माओं का पिछला निकाय सफलतापूर्वक 10,000 जहर संप्रदाय के नेता ओल्ड मैन वान डू 10,000 साल पहले बनाया गया था। पिछले 10,000 वर्षों में सभी आत्माओं के एक शरीर के निर्माण का प्रयास करने वाले भिक्षुओं की संख्या इतनी अधिक है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे गंगा में रेत के अनाज के रूप में कई हैं। यह अफसोस की बात है कि कोई भी फिर से सफल नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही फेयरी लिंगमियाओ ने राहत महसूस की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अचानक सोचा था कि चूंकि वह युआन के सामने है, इसलिए पुराने आदमी वान डू की विरासत प्राप्त कर ली थी। शायद उसने उस विरासत से सभी आत्माओं के शरीर को बनाने का सार भी सीखा था। इस तरह शायद उनके जीतने की संभावना में सुधार किया जा सकता है। लेकिन फेयरी लिंगमियाओ अचानक मदद नहीं कर सका, लेकिन वह युआन को जमकर देख सकता है। मैंने अपने आप से सोचा कि यह लड़का वास्तव में मेरे गुरु के लिए तीसरी कक्षा के रक्त मज्जा की गोली को परिष्कृत करना चाहता था। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है जो मेरे गुरु को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि अब मेरी सबसे अच्छी उपलब्धि यह है कि मैंने 1 महीने पहले चौथी कक्षा की स्पष्ट दिल की गोली को मुश्किल से परिष्कृत किया था। एक कीमियागर से पूछते हुए, जो मुश्किल से एक तीसरी रैंक की गोली को परिष्कृत करने के लिए चौथी रैंक तक पहुंच गया, और रक्त मज्जा की गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे मुश्किल, वह युआन, आप अपने गुरु को अपने बिस्तर पर खुद को सिफारिश करने दे सकते हैं। वाह। जैसे ही यह विचार दिमाग में आया, परी लिंगमियाओ ने अपने दिल में कई बार थूक दिया, चुपके से खुद को इतना गुस्सा करने के लिए कोसते हुए कि वह इस तरह के हास्यास्पद विचार को बाहर आने के लिए मजबूर कर सकती है। वह युआन स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके शब्दों के कारण उसके बगल में परी लिंगमियाओ को खुद को उसे पेश करने के बेतुके विचार के साथ आने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने जल्दी से सुंदर का आभार व्यक्त किया। मास्टर, मैं इतना उत्साहित हूं कि मैं नहीं जानता कि कैसे आपका आभार व्यक्त किया जाए। ठीक है, मैं बस ये कहूंगा, यदि आपको अभी से किसी भी तरह से मेरी आवश्यकता है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। ओह नहीं, मैं आपके लिए आग और पानी से गुजरूंगा, भले ही इसका मतलब कुछ भी हो। ये कहने के बाद वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके माथे से गैर मौजूद ठंडे पसीने को पोंछा। बस अब मैं बकवास बात कर रहा था और वास्तव में उस दुनिया से अपने कैच फ्रेज को कहा। विज्ञापन। उन्होंने गुप्त रूप से फेयरी लिंगमियाओ पर नजर डाली और देखा कि इस खूबसूरत मास्टर के सुंदर चेहरे पर असुविधा की कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। तभी उन्होंने चुपके से राहत की सांस ली। फेयरी लिंगमियाओ की चेतना इतनी तेज थी कि उसने स्वाभाविक रूप से सभी युआन के छोटे आंदोलनों को देखा। उसके होठों के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया और वह बोलने वाली थी। अचानक एक 9वें स्तर के जिदान मास्टर की वृत्ति से बाहर उसने महसूस किया कि संकट की एक मजबूत भावना तेजी से उसके बाईं ओर आ रही थी। ये कौन है? फेयरी लिंगमियाओ के एम्बर शिष्य अचानक से उड़ गए। उसने कहा, वह युआन, हम अभी भी द्वीप से 50 फीट दूर हैं, लेकिन कुन जानवर हमारे साथ 100 फीट से भी कम फीट में पकड़ लेगा। इसलिए मुझे अभी आपकी सहायता की आवश्यकता है। जब तक मेरे पैर आकाश सागर के पानी से मुक्त हो सकते हैं, मैं आकाश में चढ़ने के लिए रंगीन ग्लास शटल का उपयोग कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तब उसकी आंखें अचानक अधिक दृढ़ हो गईं और उसने कहा, मास्टर आपको उस द्वीप पर भागने के लिए ले जाएगा और वह कुन जानवर हमारे खिलाफ असहाय होगा। उन्होंने युआन ने पूरी तरह से सिर हिलाया और कहा, शिष्य समझता है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल अपने शरीर को परी लिंगमियाओ के पीछे छीनने के लिए किया, अपनी कमर और पेट के साथ इस सुंदर गुरु के नाजुक शरीर का समर्थन करने की कोशिश की। अब वे दोनों मानवीय आंकड़ों के ढेर की तरह लग रहे थे और उनके आसन को थोड़ा अस्पष्ट भी कहा जा सकता है। ऊपर एक ऐसी जगह जो वह युआन नहीं देख सकता था। लिंगमियाओ फेयरी का सुंदर चेहरा शर्मिंदगी के कारण थोड़ा बह गया। आखिरकार, हालांकि वह लगभग 100 वर्षों तक रहती थी, ये पहली बार था जब उसका एक आदमी के साथ इस तरह का निकट संपर्क था। क्या अधिक है, दूसरी पार्टी उसके शिष्यों में से एक थी, इसलिए वर्जित को तोड़ने की अजीब भावना ने एक समय के लिए उसके दिल को प्रेरित किया, जिससे वह और भी अधिक दोषी महसूस कर रहा था। जैसा कि वह इस तरह से महसूस कर रही थी, उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर को उसके नीचे कठोर शरीर द्वारा धकेल दिया जा रहा है। फिर वह युआन की कोमल आवाज उसके कानों में आए, मास्टर, क्या ये पर्याप्त है? विज्ञापन। अध्याय 66। विशाल कछुआ। स्विश। लगभग उस समय जब उन्होंने युआन को बोलते हुए समाप्त कर दिया, लिंगमियाओ फेयरी का सुंदर चेहरा उसके कानों के लिए सभी तरह से लाल हो गया। जब उन्होंने युआन ने ये कहा, तो उसके होंठ उसके ईयरलोब को छू रहे थे। उसके मुंह से गर्म हवा का एक फट गया उसके ईयरलोब के बीच फूट गया। गर्म और झुनझुनी भावना ने इस शुद्ध लड़की का दिल बना दिया, जो लगभग 100 साल तक सिंगल थी, बेतहाशा कूद गई। हालांकि फेयरी लिंगमियाओ आखिरकार एक शक्तिशाली, एक सुनहरा अमृत के साथ है, इसलिए एक पुरुष के साथ घनिष्ठ शारीरिक संपर्क में एक महिला का ये शर्मीला और डरपोक व्यवहार केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए उस पर दिखाई दिया। जल्द ही वह शांत हो गई और अपने शांत और रचना की गई हुश। उसके पैर की उंगलियों की नोक ने अचानक युआन के घुटनों को छू लिया और वानक्सियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला तुरंत आकाश में बढ़ गई। फिलहाल वह पानी के माध्यम से टूट गई। उसके एक पतले हाथों में से एक ने युआन के कॉलर को पकड़ लिया और छोटे शिष्य को हवा में बदल दिया। रंगीन ग्लास शटल पहली बार 2 लोगों के चरणों में पहुंचे और उन्हें बिजली की गति से दूर नहीं होने वाले विशाल द्वीप पर उतरने के लिए ले गए। बूम। दोनों लोग जमीन पर उतरे थे जब विशाल कुन जानवर उनके बाद आया था और अचानक द्वीप की चट्टान में पटक दिया था। उस समय पूरा द्वीप हिंसक रूप से कांपने लगता था, लेकिन इस द्वीप का क्षेत्र काफी बड़ा है। विशाल कुन द्वीप में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद और 5 या 6 बार रीफ और पाया गया कि यह इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता था। इसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह युआन और लिंगमियाओ परी को घूरने के लिए अपनी स्कारलेट आइस के साथ घूरने के लिए, जैसे कि यह उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से याद रखना चाहता था। फिर इसने समुद्र के पानी का एक बड़ा हिस्सा लिया और इसे द्वीप पर अपनी सारी ताकत के साथ स्प्रे किया, द्वीप को एक विशाल महासागर में भर दिया। फिर इसने अपना सिर घुमाया और अपनी पूंछ को छेड़ दिया और निराशा में छोड़ दिया। पुकारना। बाद विशाल कुन की विशाल आकृति को धीरे धीरे समुद्र में गायब करते हुए देखकर उन्होंने युआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, एक भयानक जानवर क्या है? सौभाग्य से उनमें से केवल एक ही एक भयानक जानवर है। फेयरी लिंगमियाओ इस बारे में नॉन कमिटल बने रहे। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से द्वीप के लेआउट को देखा और उसकी पतली भौहें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन थोड़ा डूब गईं। उसने कहा, अजीब, ये द्वीप वास्तव में एक स्वाभाविक रूप से गठित डिस्क है। इसके चारों ओर की चट्टानें उन द्वीपों पर चट्टानों से भी अलग दिखती हैं। वे गहरे और गहरे लगते हैं।
विज्ञापन फेयरी लिंगमयाओ द्वारा याद दिलाने के बाद उन्होंने युआन ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि यह वास्तव में फेयरी लिंगमयाओ ने कहा था। इस द्वीप का क्षेत्र द्वीप की चट्टान से थोड़ा बड़ा था, जो उन्होंने मूल रूप से पाया कि एक ड्रैगन लाश को सील कर दिया, लेकिन यह एक अजीब विशाल डिस्क आकार में था। इतना ही नहीं, डिस्क के आकार के द्वीपों पर चट्टानें स्पष्ट रूप से उन द्वीपों की तुलना में बहुत गहरे रंग में थीं, जो उन्होंने रास्ते में देखी थीं। ऐसा लगता है कि यह डिस्क के आकार का द्वीप अन्य द्वीपों की तुलना में अधिक समय तक मौजूद है। अप्रत्याशित रूप से, जैसे उसने युआन ने इस विचार को समाप्त कर दिया था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि द्वीप अपने पैरों के नीचे फिर से हिंसक रूप से हिल रहा है। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जानवर फिर से यहाँ है? ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने देखा कि परी लिंगमयाओ ने उनके बगल में लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। इस समय इस खूबसूरत मास्टर का सुंदर चेहरा पीला हो गया था और अपना सारा रंग खो दिया था। अगला पल उन्होंने सिर्फ फेयरी लिंगमयाओ की आवाज सुनी थी, जो निराशा के संकेत को प्रकट करने के लिए लग रहा था। कहते हैं, अगर केवल एक कुन जानवर आ गया था तो मैं अभी भी आपको इस समुद्र से बाहर निकालने में आश्वस्त रहूंगा, लेकिन अब स्पष्ट रूप से एक से अधिक है। बोलने से पहले उन्होंने युआन ने विशाल हरे रंग के लालटेन को देखा, जो लगभग 10 मीटर के व्यास के साथ अचानक द्वीप के चारों ओर हल्का हो गया था। उन्होंने युआन को पहले देखा था कि तियानही के मोटे कोहरे में छिपे इनमें से प्रत्येक ग्रीन लालटेन वास्तव में कुन जानवर का एक नेत्रगोलक था। उन्होंने मोटे तौर पर गिना कि इस डिस्क के आकार के द्वीप के आसपास 30 से अधिक ग्रीन लालटेन थे। दूसरे शब्दों में, अपनी तरह के 1 दर्जन से अधिक थे जो कुन जानवर द्वारा द्वीप पर लाया गया था। धिक्कार है, एक कुन परी लिंगमयाओ के लिए मेरे साथ एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त है। 1 दर्जन से अधिक कुन, ये स्पष्ट रूप से नरक मोड है। यहाँ तक कि वह परी लिंगमयाओ को अपनी आंखें बंद करने और बस छोड़ने के लिए मनाना चाहता था। शायद इस बार कुन जानवर द्वारा मारे जाने के बाद वे अभी भी अन्य दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही उसने हार मानने के बारे में सोचा था, उसने अचानक अपने पैरों के नीचे डिस्क के आकार के द्वीप को फिर से हिंसक रूप से कांप लिया। इस बार उन्होंने इसे विशेष रूप से स्पष्ट रूप से महसूस किया और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि द्वीप का झटका द्वीप के आसपास के कुन जानवरों से नहीं आता है। विज्ञापन ऐसा इसलिए था क्योंकि कुन जानवरों को स्पष्ट रूप से अभी भी द्वीप से दर्जनों फीट दूर थे और अभी तक द्वीप पर हमला शुरू करने का समय नहीं था। इस बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन परी लिंगमयाओ पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, मास्टर, क्या तुमने इसे महसूस किया? अब हमारे पैरों के नीचे का द्वीप 2 बार कांपने लग रहा था। ये सुनकर फेयरी लिंगमयाओ ने उसे अपनी खूबसूरत आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, मुझे डर है कि हम जिस पर खड़े हैं वह एक द्वीप नहीं है। एक द्वीप नहीं, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। जैसे ही वह फेयरी लिंगमयाओ के शब्दों से हैरान था, उसने अचानक अपने पैरों के नीचे डिस्क के आकार का द्वीप देखा, जो अचानक दर्जनों फीट पूर्व और पश्चिम के छोर तक फैल गया था। तब एक विशाल कछुआ सिर और एक मोटी कछुए की पूंछ तियानही सागर की सतह से निकली। तारांकन के वह युआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन शाप दे सकता है और कहा, क्या यह एक प्रागैतिहासिक विशाल कछुआ है? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 4 सुपर कछुए के पैर जैसे जेड पिलर्स आकाश का समर्थन करते हैं, इस द्वीप के उत्तर और दक्षिण की ओर से जल्दी से बाहर फैल गए। फिर 4 विशाल कछुए के पैर, प्रत्येक दर्जनों फीट लंबे, समुद्र के पानी पर जल्दी से कदम रखा। वह युआन और लिंगमयाओ परी को ले गया और जल्दी से कुन जानवर से घिरे एक अंतर की ओर भाग गया। वह युआन इस समय वह नहीं जानता था कि उसकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करना है। यह मत कहो कि यह उसका है। फिर भी फेयरी लिंगमयाओ उसके बगल में खड़े थे। इस समय उसके चेहरे पर एक अद्भुत अभिव्यक्ति थी। जाहिर है, एक विशाल कछुए जानवर द्वारा एक द्वीप के रूप में बड़ा किया जाने का यह अनुभव और समान रूप से विशाल कुन जानवरों के समूह की दृष्टि से बचने के लिए भी उसके जीवन में पहली बार था। पीछे में 2 लोगों पर हमला करने वाले कुन जानवर ने देखा कि वह युआन और लिंगमयाओ परी उनके घेरने में आने वाले थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल कछुए द्वारा दूर ले जाया गया। यह इतना गुस्सा था कि यह आकाश में दहाड़ गया। इसके नेतृत्व में दर्जन या तो विशाल कुन जानवरों ने एक के बाद एक को दहाड़ना शुरू कर दिया। एक पल के लिए पूरा समुद्र क्षेत्र कुन जानवर की विशाल गर्जना से भरा हुआ लग रहा था। अचानक वह युआन, जिसे जल्दी से बचने के लिए एक विशाल कछुए द्वारा ले जाया जा रहा था, अचानक उसके दिमाग में तलवार अमर फ्लैश का एक दृश्य था। विज्ञापन अध्याय 67 एक कछुए की सवारी। उन्होंने युआन को याद किया कि तलवार अमर में एक साजिश थी, जहां किस्मत में नायक जू जियांग ने आकाश के समुद्र में कछुओं पर यात्रा करने के लिए कुछ विश्वासपात्र थे। हालांकि भूखंड के उस हिस्से ने मुख्य रूप से जू जियांग और कई महिला नायक की यात्रा की दावत को उजागर किया, इसलिए उन्होंने युआन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि इन नायिकाओं में लिंगमयाओ परी है, जो वांसियन संप्रदाय में सबसे खूबसूरत महिला है, लेकिन एक चीज थी जिसके बारे में वह स्पष्ट था, अर्थात विशाल कछुए ने जू जियांग और अन्य लोगों को एक उच्च गति से आकाश के समुद्र के पार ले गए। आखिरकार उन्हें पेंगलाई फेयरी द्वीप में लाया। पेंगलाई फेयरी आइलैंड ये तलवार अमर में दूसरा प्रमुख भूखंड खोलने के बराबर है। यद्यपि पेंगलाई परी द्वीप पर पेंगलाई मंडप ताकत के मामले में वांसियन संप्रदाय से मेल नहीं खा सकते हैं, फिर भी यह पूरे तियानुआन महाद्वीप में शीर्ष 3 में रैंक करने में सक्षम है। तियानुआन महाद्वीप की खेती की दुनिया में एक अलिखित नियम है, जो ये है कि हर 100 साल ताकत के मामले में शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक को बड़े पैमाने पर अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित करने के लिए चुना जाएगा। इस बार अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन पेंगलाई मंडप में आयोजित किया गया था। इस तरह की बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बहुत उदार पुरस्कार हैं और कुछ युवा भिक्षु भी हैं जो एक लड़ाई में प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, इसलिए प्रतियोगिता अभूतपूर्व है। कहा जा सकता है कि प्रतियोगियों ने तियानुआन महाद्वीप में सभी बड़े और छोटे संप्रदायों से युवा प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है। इतना ही नहीं, वास्तव में तियानुआन महाद्वीप के इतिहास के लगभग 10,000 वर्षों के इतिहास को देखते हुए हर अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में हमेशा प्राचीन परिवारों के कुछ उत्कृष्ट शिष्य रहे हैं, जिनमें हजारों वर्षों की विरासत होती है। साथ ही उन सुपर छिपे हुए संप्रदायों के संतों और बेटियों को भी। मूल उपन्यास में जू जियांग ने एक नायिका से मुलाकात की, जिसे वह इस अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में प्यार में गहराई से गिरा। उनके हरम में इस नायिका का महत्व भी लिंगमयाओ परी उनके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर गुरु से अधिक है। इस बारे में सोचते हुए वह युआन अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और
उसके बगल में परी लिंगमियाओ पर नजर डाली। ये देखकर फेयरी लिंगमियाओ का सुंदर चेहरा, जो इतना सही था कि इसे किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता था, थोड़ा सा डूब गया, एक हैरान करने वाले रूप को प्रकट करता है। उसने कहा, वह युआन, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम इस बारे में उत्सुक नहीं हो कि यह विशाल कछुआ हमें कहाँ ले जाएगा? कुआ विज्ञापन, मैं वास्तव में ये समझता हूँ। उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ, शुष्क रूप से खांसी की और कहा, मास्टर, भले ही यह विशाल कछुआ हमें ले जाता है, कम से कम हम उन जानवरों की खोज से मुक्त हैं, है ना? उसके दिल में उसने कहा, लिंगमियाओ, आप शायद अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में की पेंगलाई मंडप को पकड़ने वाला है। आप 10,000 अमर संप्रदाय में सबसे सुंदर महिला, एक युवा महिला द्वारा पूरी तरह से ओविशेड किया जाएगा। इतना ही नहीं, जू जियांग, जो मूल रूप से आपको अपनी आदर्श देवी मानते हैं, ने कहा है कि नए और पुराने को नापसंद करें। चरम पर यह स्पष्ट है कि उन्हें अभी बहुत पहले आपके सुंदर गुरु का शरीर मिला था, लेकिन उन्होंने पहले से ही इस महिला पर ध्यान दिया। पेंगलाई मंडप में अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन, एक युवती जिसने अपनी गड़गड़ाहट चुरा ली, फेयरी लिंगमियाओ, जिन्होंने युआन के विचारों को सुना, गहराई से डूब गए। फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ युआन को देखा, ये सोचकर, क्या यह आदमी पेंगलाई मंडप के संत के बारे में बात कर सकता है? परियों की योरी। फेयरी लिंगमियाओ ने पहले फेयरी लानी के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता है कि यह लड़की केवल अपने शुरुआती 30वें दशक में है, लेकिन क्योंकि उसके पिता पेंगलाई मंडप के प्रमुख लिन जिंगताओ हैं, उन्हें संत की नई पीढ़ी के रूप में माना जाता है और उन्हें जन्म के बाद से प्रशिक्षित किया गया है। सौभाग्य से, हालांकि लिन लनियू युआन के समान ही है, वे दोनों दूसरी पीढ़ी के अमर हैं, लेकिन उसकी ताकत उसके परिश्रम और कड़ी मेहनत के साथ साथ उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा में भी निहित है। इसलिए केवल 30 से अधिक वर्षों के लिए अभ्यास करने के बाद वह पहले से ही जिदान के पहले स्तर की एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गई है। 30 वर्ष से अधिक उम्र में जिंदन चरण में तियानुआन महाद्वीप के पूरे इतिहास को देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से एक प्रतिभा कहा जा सकता है। ये सोचकर फेयरी लिंगमियाओ ने इत्मीनान से कहा, इस विशाल कछुए ने उस दिशा को देखें जो हमें आगे बढ़ा रहा है। ये तियानुआन महाद्वीप के पूर्व में पेंगलाई परिद्वीप प्रतीत होता है। केवल 3 महीनों में इस साल का अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन पेंगलाई फेयरी आइलैंड पर आयोजित किया जाएगा। द्वीप पर क्यों नहीं जाते हैं और इसका निरीक्षण करते हैं? मुझे यकीन है कि पेंगलाई मंडप भी अभी अभूतपूर्व रूप से भव्य है। लिंगमियाओ फेयरी ने जो कहा, उसे सुनने के बाद वह युआन अचानक समझ गया। उन्होंने ये भी सोचा कि उनकी अप्रत्याशित उपस्थिति ने अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन के चरमोत्कर्ष की समयरेखा को बाधित कर दिया। हालांकि अब ऐसा लगता है कि इस सम्मेलन का समय नहीं बदला गया है और ये 10,000 अमर संप्रदाय प्रतियोगिता के 1 महीने बाद भी है। युआन को इस समयरेखा को इतनी स्पष्ट रूप से याद करने का कारण ये था कि 10,000 अमर संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद महीने में और पेंगलाई मंडप अमर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस से पहले एक प्रमुख घटना जिसने पूरी खेती की दुनिया को हैरान कर दिया, तियानुआन महाद्वीप में हुई। यही है, ये खबर है कि वांसियन संप्रदाय यू बियाओक्सियाओ, यू बटियन की बेटी जियान संप्रदाय के अंतिम नेता की बेटी को आश्रय दे रहा था, को लीक कर दिया गया था। विज्ञापन। फिर तियानुआन महाद्वीप में सभी प्रमुख और मामूली संप्रदाय लगभग 1,000 लोगों को एकत्र हुए और वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में चले गए। एक स्पष्टीकरण के लिए वानक्सियन संप्रदाय के नेता वांगशिंग से पूछने की कोशिश कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से इन धर्मी लोगों के बीच जो पहाड़ के द्वार में टूट गए, कुछ दुष्ट कल्टीवेटर और राक्षस थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग करने का अवसर लिया और अपनी तरह के वानक्सियन संप्रदाय में अधिक डाल दिया। इससे सीधे तलवार अमर के शुरुआती चरण में मनुष्यों और राक्षसों के बीच सबसे बड़े युद्ध का प्रकोप हुआ। इस लड़ाई का अंतिम परिणाम है, वांसियन संप्रदाय सहित तियानुआन महाद्वीप में सभी धर्मी संप्रदायों ने फाउंडेशन स्थापना चरण के ऊपर अपने स्वामी का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया। जिदान मंच में 6 शक्तिशाली लोग भी हैं। दानव की दौड़ में भी आसान समय नहीं है। वे सीधे 10 महान राक्षसों को खो देते हैं और उन मध्यम स्तर के राक्षसों की जो ताकत नींव निर्माण के चरण में मनुष्यों की तुलना में थी, को अनगिनत हताहतों की संख्या का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बारे में युआन पर वास्तव में एक गहरी छाप छोड़ी गई थी, जो कि यूनही शिखर पर महिला शिष्यों की दुखद मौत थी। युद्ध के बाद पूरे यूनही शिखर में 100 से अधिक लोगों में से केवल 4 लोग बचे थे, फेयरी लिंगमियाओ, जू मियाओजिन, सू जैना और जू जिंग और उनके शिष्य। ये चरम के लिए एक दुखद दृश्य था, लेकिन अब लगभग अनुमान लगाने के बाद कि यह जू जियांग खुद था, जिसने मूल काम में यू जियाक्सियाओ की पहचान को उजागर किया था। वह युआन निस्संदेह एक अलग मानसिकता थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह के नीच काम करने के लिए नियत नायक जू जियांग से नाराज या असंतुष्ट हूँ, लेकिन उन्होंने युआन को अचानक महसूस किया कि शायद ये ठीक इस वजह से था कि वह जू जियांग को अपनी कुछ किस्मत से वंचित कर सकता है। आना, जैसे ही वह युआन को विचार में खो गया था, उसने अचानक उसके बगल में परी लिंगमियाओ की ठंडी और साफ आवाज सुनी। उन्होंने आश्चर्य में देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में एक विशाल द्वीप के किनारे पर पहुंचे थे, जिसमें दृष्टि में कोई अंत नहीं था। उनके नीचे विशाल कछुए के नेतृत्व में उनके दृष्टिकोण से वे देख सकते थे कि इस विशाल द्वीप की ऊंचाई लगभग 100 फीट थी और यहाँ तक कि आसपास के द्वीप तट 10 फीट से अधिक ऊंचे थे। द्वीप था धुंध में डूबा हुआ, सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों के साथ घूमने और चारों ओर उड़ने के साथ। ऐसा लगा जैसे आप पृथ्वी पर एक फेयरीलैंड में पहुंचे थे। विज्ञापन। अध्याय 68, संत का आशीर्वाद। फेयरी लिंगमियाओ ने कहा, ये पेंगलाई परिद्वीप है। यद्यपि इसे एक द्वीप कहा जाता है, ये वास्तव में अभी भी तियानुआन महाद्वीप से सटे हैं। ये सिर्फ 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए लोग इसे एक परिद्वीप कहते हैं। आइए पहले द्वीप पर जाएं और फिर संप्रदाय पर लौटने का मौका खोजें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और फिर परी लिंगमियाओ के साथ परिद्वीप पर कूद गया। द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने युआन को अपना सिर मोड़ने और विशाल कछुए पर नजर डालने के लिए समय लिया। विशाल कछुआ बंद नहीं हुआ, लेकिन जैद खंभों की तरह अपने 4 कछुए के पैरों का इस्तेमाल किया ताकि तियानी सागर के पानी पर जल्दी से कदम रखा जा सके। उनका उपयोग अपने विशाल शरीर को आगे बढ़ाने के लिए और जल्दी से तियानी सागर के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया। वहां से यदि आप हजारों मील की दूरी पर उत्तर की यात्रा जारी रखते हैं, तो आप सुदूर उत्तर की कड़वी ठंडी भूमि तक पहुंचेंगे। यह वह स्थान भी है जहां ड्रैगन कबीले किंवदंती में अपने स्थानांतरण के बाद रहते थे। पेंगलाई परिद्वीप पर चलते हुए वह युआन द्वीप पर विभिन्न स्वप्निल दृश्यों से हैरान था। पहली चीज जो आपकी आंख को पकड़ती है, वह है हवा में तैरने वाले छोटे पहाड़। जब वह द्वीप के पैर में था, तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन जब उन्होंने द्वीप पर कदम रखा और परी द्वीप की बाहरी परिधि को कवर करने वाले घने कोहरे से गुजरे तो उन्होंने तुरंत देखा कि इस परी द्वीप पर लगभग 100 फ्लोटिंग फेयरी पर्वत थे। फेयरी लिंगमियाओ के अनुसार इनमें से प्रत्येक फ्लोटिंग फेयरी पर्वत पेंगलाई मंडप की एक शाखा शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में पूरे पेंगलाई मंडप में लगभग 100 उपचोटियां हैं। यह वांसियन संप्रदाय से लगभग 10 गुना अधिक है, जिसमें 12 चोटियां हैं। इस गणना के द्वारा पेंगलाई मंडप में शिष्यों की संख्या वांसियन संप्रदाय से लगभग 10 गुना है। वह युआन आखिरकार समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पेंगलाई मंडप को तियान्युआन महाद्वीप में सभी संप्रदायों में शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। ये पता चला कि अकेले आंतरिक शिष्यों की संख्या अन्य संप्रदायों को देखने के लिए पर्याप्त थी। दोनों एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते के साथ चले गए जो लगभग 10 मील के लिए द्वीप के केंद्र की ओर जाता था और अचानक एक समुद्र तटीय शहर उनके सामने दिखाई दिया। ये पेंगलाई फेयरी आइलैंड पर तियानही सागर के निकटतम सी सिटी है जिसका नाम वोहाई शहर है। ये समुद्री शहर मुख्य रूप से एक बैकअप स्थल है जिसका उपयोग पेंगलाई मंडप द्वारा कुछ विदेशी संप्रदायों या स्वतंत्र कल्टीवेटरों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। बेशक कुछ आम लोग भी हैं जो पीढ़ियों से शहर में रहते हैं। क्योंकि यह पेंगलाई मंडप के बाहर स्थित एक समुद्री शहर है, यहाँ सुरक्षा बहुत सख्त नहीं है। विज्ञापन बहुत कम से कम उन्होंने युआन और फेयरी लिंग मियाओ को शहर के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान शहर के गार्ड द्वारा किसी भी निरीक्षण का सामना करना पड़ा। तलवार अमर के बीच और बाद के चरणों में पेंगलाई मंडप को दुष्ट कल्टीवेटर्स द्वारा घुसपैठ किया गया था, जिसके कारण लगभग पूरे संप्रदाय का विनाश हुआ। ऐसा लगता है कि इसके संकेत थे। उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और खुद को सोचा कि उन्हें पेंगलाई मंडप के शीर्ष प्रबंधन को याद दिलाने का मौका मिलेगा। तट पर एक शहर अधिक लोगों को सख्ती से बचाने के लिए कैसे नहीं भेज सकता है? क्या वे नहीं जानते कि किले अक्सर भीतर से भंग हो जाते हैं? जल्दी करो और पेंगलाई फेयरी टेरेस में जाओ। फेयरी लानी ने फिर से अमृत की बारिश होने वाली है। अगर मैं लियू एडा इस बार सिर्फ एक बूंद प्राप्त कर सकता हूँ तो शायद मैं एक उपवास अमर बन सकता हूँ। अचानक भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया। तब पूरा वोहाई शहर एक पल में उबलता हुआ लग रहा था। अनगिनत लोग शहर के केंद्र में ब्लूस्टोन से बने एक उच्च मंच की ओर बढ़े। उन्होंने युआन और लिंग मियाओ परी ने एक दूसरे को देखा। जिज्ञासा से बाहर उन्होंने भीड़ का अनुसरण किया और पेंगलाई फेयरी प्लेटफॉर्म नामक पत्थर के मंच के निचले हिस्से में आ गए। इस समय उनके चेहरे पर सफेद स्कार्फ वाली 1 दर्जन से अधिक युवा महिलाएं पत्थर के मंच पर खड़ी थीं। इन महिलाओं ने पेंगलाई मंडप लोगों के साथ पीले रंग की सूती स्कर्ट पहने हुए थे और प्रत्येक की पीठ पर एक लंबी तलवार थी। कहने की जरूरत नहीं है, वे पेंगलाई मंडप के आंतरिक शिष्य होने चाहिए। इस समय पेंगलाई मंडप की 16 महिला शिष्यों एक अच्छी तरह से छंटनी की गई नीली फर्श लंबाई की पोशाक और उसके चेहरे पर एक नीले रेशम के दुपट्टे में एक लंबा पतला और अच्छी तरह से आनुपातिक महिला के आसपास थे। वे गाय के केंद्र में उसके आसपास थे। मैंने इस महिला को एक नीली पोशाक में देखा, एक सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान को एक नीले तल के साथ लगभग 1 फुट ऊंची उसकी दाहिनी हथेली में पकड़े हुए। एक विलो शाखा फूलदान के मुहाने में फंस गई थी और उसकी जोड़ी फीनिक्स आंखों की जोड़ी दूर से दर्शकों पर नजर थी। बहुत खूब। अचानक दर्शकों में दर्शक सभी हंगामे में थे। सभी ने पेंगलाई मंडप फेयरी लानी के पवित्र युवती का नाम चिल्लाया। उनकी आवाजों ने श्रद्धा का खुलासा किया। इसमें बहुत समय लगता है। तब संत ने अपना बाएं हाथ उठाया जो वसंत प्यास की तरह सफेद था और दर्शकों को शांत होने का संकेत दिया। विज्ञापन आप जानते हैं कि क्या प्रभाव बहुत अच्छा है। कुछ ही क्षणों में पेंगलाई फेयरी टेरेस हजारों लोगों से घिरा हुआ था और यह अचानक इतना शांत हो गया कि आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। तब एक पीले रंग की स्कर्ट में एक युवा महिला एक तलवार ले जाती है। परी लैन्यू की रखवाली करती है। उसने अपने चेरी के होंठों को धीरे से खोला। उसकी आवाज एक घाटी से गाते हुए पीले ओरियोल के रूप में मीठी है और कहा, मार्च में सेंट आशीर्वाद देता है। आज मार्च का तीसरा दिन है और यह वार्षिक आशीर्वाद का समय है। अब कृपया अपनी आंखें बंद करें और संत के आशीर्वाद का इंतजार करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पेंगलाई फेयरी टेरेस के आसपास की भीड़ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्होंने कहा। एक ही समय पर फेयरी लिंगमियाओ ने युआन के करीब झुककर अपनी आवाज को कम करते हुए कहा, फेयरी लैन्यू के हाथ में जैड की बोतल पेंगलाई मंडप की अभिभावक कलाकृतियों 10,000 ओस जैड शुद्धिकरण बोतल होनी चाहिए। यह जैड शुद्ध करने वाली बोतल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को 10,000 ओस में शुद्ध कर सकती है। यदि एक नश्वर को इस ओस की एक बूंद प्राप्त होती है तो वे अपने संविधान को शुद्ध करने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि सफलतापूर्वक उपवास का अभ्यास करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। उद्धरण चिन्ह इतना जादुई, उन्होंने युआन ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के संकेत के साथ कहा। वह युआन स्वाभाविक रूप से वानलू जैड शुद्धिकरण बोतल के बारे में जानता था, पेंगलाई मंडप की आध्यात्मिक कलाकृतियों के बारे में। हालांकि जब उन्होंने पहली बार तलवार अमर के मूल उपन्यास में इस जैड बोतल को देखा तो ये पहले से ही मध्य और देर से चरणों में था। वह तब था जब पेंगलाई मंडप को दानव जनजाति द्वारा आक्रमण किया गया था। सेंट लिन लानी ने जैड की बोतल में ओस को पिया और अस्थायी रूप से अपनी खेती में सुधार किया। वह 2 महान राक्षसों को वापस ले गई जिनकी ताकत गोल्डन कोर स्टेज में मनुष्यों की तुलना में थी। यह मूल काम में इस संत का सबसे शानदार क्षण भी है। जबकि वह युआन और फेयरी लिंगमियाओ निजी तौर पर बात कर रहे थे, न तो उनमें से किसी ने भी देखा कि पत्थर के मंच के नीचे उनके विपरीत एक काले रंग के लबादे में एक लंबा युवा उसके सिर और चेहरे के साथ एक हुड के नीचे छिपा हुआ था। जलती हुई आंखों के साथ मंच पर परी लानू को घूर रहा था, उसकी आंखों में वासना का एक संकेत। हुड के नीचे युवक का चेहरा असाधारण रूप से सुंदर है और उसके पास एक प्राकृतिक आकर्षण है जो हजारों लड़कियों को नशे में बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि वह युआन और फेयरी लिंग मियाओ अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो वे शायद पहली नजर में उसे पहचानेंगे। यह व्यक्ति जू जियांग के अलावा और कोई नहीं था जिसने उन्हें तियानही में खो दिया था। लेकिन कौन जानता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह गु लियूफॉर्म की भावना से प्रभावित था। वान डू संप्रदाय की सजा के प्रभारी बड़े थे, लेकिन जू जियांग अब सिर से पैर तक एक अवर्णनीय बुरी आभा को बाहर निकालता है। एक पल के लिए मंच पर सेंट लिन लानी को घूरने के बाद जू जियांग ने अचानक अपना चेहरा ढकने के लिए अपना हुड कम कर दिया, मुड़कर भीड़ में गायब हो गया। वह अपने दिल में जानता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन लैन्यू गोल्डन कोर के क्षेत्र के पहले स्तर का एक शक्तिशाली था, इसलिए यदि वह अपने दिल को जीतना चाहता था तो बल का उपयोग कभी काम नहीं करेगा। हमें इसे कदम से कदम उठाना होगा। विज्ञापन अध्याय 69 फेयरी लानियू। जैसा कि वह युआन और परी लिंगमियाओ के लिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि उनसे मंच के पार जू
जियांग मूल तलवार अमर के किस्मत में नायक वास्तव में परी लय पर अपनी जगहें सेट करना शुरू कर दिया था। इस समय दोनों ने फेयरी लैंड यू पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो पेंगलाई फेयरी प्लेटफॉर्म के केंद्र में खड़े थे। विलो शाखा को 1 फुट लंबी और मंच के नीचे के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ओस छिड़कें। फेयरी लानी को देखते हुए पवित्र महिला मंच पर पेंगलाई मंडप, उसने एक हाथ में एक शुद्ध सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल को पकड़ लिया और एक विलो शाखा को दूसरे के साथ सुंदर आंदोलनों के साथ स्ट्रोक किया। बिना किसी कारण के उसने किसी के बारे में सोचा। दयालु एवलोकितसवारा बोधिसत्व जो बौद्ध धर्म और ताओवाद दक्षिण दासिया सागर के गुआनिन दोनों को जोड़ती है। वह युआन स्वाभाविक रूप से स्वॉर्ड इमोर्टल के मूल उपन्यास से फेयरी लानी के हाथों में वानेलू ज़ेड को शुद्ध करने वाली बोतल की सच्ची शक्ति को जानता था। चूंकि होहाई सिटी के लोग चारों ओर देख रहे थे, फेयरी लिंगम याओ उन्हें वानेलू ज़ेड बोतल के बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि वह युआन तलवार अमर उपन्यास को अच्छी तरह से पढ़ने की अपनी स्मृति पर भरोसा करते हुए परी लिंगम याओ की तुलना में थोड़ा स्पष्ट था। यही है, भूखंड के मध्य और देर से चरणों में लिन लैन्यू के हाथ में ज़ेड बोतल द्वारा शुद्ध किए गए असंख्य ओस को कई स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इसका विशिष्ट स्तर लिन लनिया की खेती के स्तर के अनुसार विभाजित है। फिलहाल जैसा कि फेयरी लिंगम याओ ने कहा, ओस ने लिन लानी के बाद शुद्ध किया, जो गोल्डन कोर स्टेज के पहले चरण में है। आध्यात्मिक ऊर्जा को ज़ेड शुद्धिकरण की बोतल में अवशोषित करता है, केवल एक साधारण नश्वर को उपवास की दहलीज के माध्यम से तोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालांकि जब फेयरी लैंड यू की खेती नवजात आत्मा के चरण या यहाँ तक कि आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचती है, तो वानेलू का प्रभाव वह परिष्कृत करता है जो उन उच्च ग्रेड अमृत के बराबर होगा। यह नायिका वह है जो यहाँ तक कि तलवार अमर के मूल उपन्यास में नियत नायक जूजिंग को भी जकड़ लेती है। इसलिए वह युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे 2 बार और देखो। यद्यपि वह एक नीली रेशम का दुपट्टा पहन रही थी जो उसके चेहरे को ढंक रही थी, वह युआन को जानती थी कि यह परी लैंड यू वास्तव में एक बेजोड़ सुंदरता थी, जिसकी उपस्थिति परी लिंग मियाओ से भी बेहतर थी। यहाँ तक कि उपन्यास स्वॉर्ड इमोर्टल के मंच में लिन लानी को तलवार अमर के लगभग सभी पाठकों द्वारा तियानुवान महाद्वीप में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ तक कि लिंग मियाओ के प्रशंसक, जो मास्टर डिसिपल सीपी का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, ने इस बिंदु को स्वीकार कर लिया है। विज्ञापन अन्यथा मूल उपन्यास में जूजिंग, जिन्होंने विभिन्न सुंदरियों जैसे कि परी लिंग मियाओ, यू जियाक्सियाओ, जू मियाओ जिन और सू जीना को देखा था, जब वह पहली बार उनसे मिले तो परी लिन लैनयू की सुंदरता से इतना हैरान नहीं होता। इस बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बगल में परी लिंगम याओ पर बगल में नजर डालते हुए खुद को सोचते हुए, बस ये लिन लैनयू कितना सुंदर है, यहाँ तक कि हमारा सुंदर गुरु उसके लिए थोड़ा हीन है। जब फेयरी लिंगम याओ ने युआन के विचारों को सुना तो उसकी पतली भौहें, जो विलो के पत्तों के रूप में सुंदर थीं, थोड़े से डूब गईं। जहाँ तक वह जानती थी, पेंगलाई मंडप की पवित्र युवती लिन लनियू ने हमेशा अपने चेहरे को नीले घूंघट के साथ कवर किया जब भी वह बाहर जाती थी, तो उसके सबसे करीबी लोगों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस परी के रूप में इस परी की उपस्थिति को नहीं देखना चाहिए था, है ना? उन्होंने और युआन ने कसम क्यों डाली कि लिन लैन्यू की उपस्थिति मेरी तुलना में बेहतर थी? इस बारे में सोचते हुए फेयरी लिंगम याओ ने छानबीन की एक नजर के साथ पत्थर के मंच पर लिन लैन्यू को देखा। अभी स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे लगभग सभी ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, परी लय को ओस छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि वह युआन और लिंग मियाओ फेयरी मास्टर और शिष्य ने अपने सिर को ऊंचा रखा और लिन लनियू को देखा, जो पेंगलाई फेयरी प्लेटफॉर्म पर सीधा खड़ा था, जो बहुत असंगत लग रहा था। आप 2 कौन हैं? आप अपनी आंखें बंद क्यों नहीं करते और परी लय से ओस को स्वीकार करते हैं? इस समय एक सुंदर आवाज के साथ एक पीले रंग की स्कर्ट में लड़की और मंच पर एक तलवार ले जाती है, जो उन दोनों को ठंड से देखती है और एक दुखी रूप के साथ कहा जाता है। वानक्सियन संप्रदाय के एक शिखर के नेता के रूप में जब परी लिंगम याओ को कभी संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा इस तरह से डांटा गया था, उसने अपनी भौहें उठाईं और असंतोष में बोलने वाली थी। अचानक उन्होंने युआन ने अपने नर्म और निष्पक्ष स्तनों को पकड़ लिया और फुसफुसाए, मास्टर, ये पेंगलाई मंडप का क्षेत्र है, हमें एक कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करनी चाहिए। फेयरी लिंग मियाओ ने उसे शांति से देखा, आखिरकार खुद को गुस्सा करने से रोक दिया। उसने कहा, वह युआन, आप बोल्डर और बोल्डर हो रहे हैं। अब आप मास्टर के लिए निर्णय लेने की हिम्मत भी करते हैं। विज्ञापन उन्होंने कहा कि युआन ने गंभीरता से कहा, मास्टर, यही कारण है कि मैं इतना बोल्ड हूँ, क्योंकि आप हमें शिष्यों से प्यार करते हैं इतना, और हमें गंभीर रूप से दंडित करने के लिए अनिच्छुक हैं। उद्धरण चिन्ह। साथ ही उसने अपने दिल में असहाय रूप से आहें भरी और चुपचाप कहा, लिंगम याओ, आप मूर्खतापूर्ण लड़की हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर यह मेरे लिए नहीं था तो वह युआन द इंटरेस्टिंग और एक्सू लुचा की योजना को फिर से चुराने की योजना को फिर से बर्बाद कर रहा है। मध्य और देर से चरणों में आप सुंदर गुरु, जो केवल मास्टर डिसिपल जू लुचा की स्थिति वर्जित लाते हैं, को तियानुआन महाद्वीप परियों की सबसे खूबसूरत महिला के सामने कोई फायदा नहीं हुआ है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आप एहसान से बाहर हो गए हैं। तो इस क्षण में भले ही मैं आपको मेरे और युआन के लिए आभारी नहीं हूँ, कम से कम आपको अपनी भौहें नहीं उठाना चाहिए और मुझे नीचे देखना चाहिए। हालांकि युआन के विचारों को सुनने के बाद फेयरी लिंगम याओ के सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति बार बार बदल गई। अगर उसने यह नहीं माना कि इस आदमी ने वास्तव में जूजियांग की योजनाओं को कई बार बर्बाद कर दिया था और उसकी शुद्धता को संरक्षित किया था, तो उसने अपने कॉलर को पकड़ लिया और उसे इस समय भीड़ से बाहर कर दिया। एक प्रशिक्षु के रूप में आप सपने देखने की हिम्मत करते हैं कि आपका गुरु आपका आभारी होगा, चुपके से अपने गुरु को एक बेवकूफ लड़की और एक पुरानी हक कहकर, और यहाँ तक कि निजी में अपने गुरु के साथ छेड़खानी भी। इस तरह के गद्दार के लिए मैंने बार बार सहन किया है और हिंसक रूप से अभिनय नहीं किया है, जो पहले से ही उसके लिए पर्याप्त भोग है। लेकिन इस गद्दार के विचार काफी अजीब हैं। ये ठीक होगा अगर मैं सिर्फ स्मार्ट था, लेकिन आखिरकार 2 बार थे जब मैं लगभग जू जियांग के जाल में गिर गया और अपना कौमार्य खो दिया। लेकिन फेयरी लैंड यू शायद जू जिंग को अभी तक नहीं जानते हैं, है ना? वह युआन को इतना यकीन है कि पेंगलाई मंडप का ये संत भविष्य में जू जियांग की महिला बन सकता है। जिस तरह फेयरी लिंगम याओ हैरान था, उसने अचानक सुना कि वह युआन को धीरे से कहता है, वह सेंट लेडी लैन्यू हमारी ओर चल रही है। फेयरी लिंगम याओ को चौंका दिया गया और उसने अपना सिर उठाया। निश्चित रूप से उसने एक नीली पोशाक में परी लय को देखा, भीड़ के माध्यम से शांति से चलते हुए और धीरे धीरे उनसे संपर्क किया।
उसने कहा, अगर लान्यू को गलत नहीं किया जाता है तो ये फेयरी लिंगमियाओ होना चाहिए, वांसियन संप्रदाय के यूनिहाई शिखर के पीक मास्टर, है ना? ये पहली बार फेयरी लान्यू ने बात की थी। वह जीवंत और सुखद आवाज पीले स्कर्ट में लड़की में से एक और तलवार ले जाने से भी बेहतर थी। विज्ञापन अध्याय 70 एक और महिला नायक। बस अब फेयरी लान्यू पत्थर के मंच पर था। वह युआन दूर से उसे देखकर अपनी विशिष्टता को महसूस कर सकता था। अभी जब वह एक करीबी दूरी पर उसके सामने खड़ी थी तो वह युआन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके अन्य और ईथर स्वभाव से थोड़ा चौंक गया, जो एक परी की तरह था। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने घूंघट पहना था, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। लेकिन वह युआन सिर्फ अपनी भौहों और चेहरे के आकार को देखकर बता सकता था कि इस महिला की उपस्थिति निश्चित रूप से उस तरह की थी जो देश और लोगों के लिए आपदा लाएगी। इस समय फेयरी लिंगमियाओ ने अपने नाजुक सिर को थोड़ा ऊपर उठाया, जो कि उसके पार फेयरी लानी को गौर से घूरता है। उसके चेहरे के होठों ने धीरे से बात की, परी लान्यू, आपकी अच्छी दृष्टि है। हाँ, यह मैं हूँ, फेयरी लान्यू ने शांति से कहा। मैंने लंबे समय से सुना है कि मेरे पिता ने वानक्सियन संप्रदाय में असाधारण प्रतिभा की एक महिला का उल्लेख किया है। मुश्किल से 100 साल की उम्र में वह पहले से ही गोल्डन कोर स्टेज के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, जो एक नवजात आत्मा बनाने से केवल आधा कदम दूर थी। मैं इस तरह की एक दुर्लभ प्रतिभा 1000 वर्षों में एक दुर्लभ दृष्टि कैसे गलती कर सकता हूँ? ओह, फेयरी लिंगमियाओ ने कहा और कहा, तो मैं आपके पिता द्वारा बहुत अधिक माना जाता हूँ। हाँ, ये वास्तव में मुझे शर्मिंदा करता है, लेकिन फेयरी लानी या तो बुरा नहीं है। आप केवल 30 साल के हैं और पहले से ही गोल्डन कोर क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। मेरा मानना है कि यह मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले बहुत लंबा नहीं होगा। दोनों महिलाएं एक दूसरे की तारीफ कर रही थीं, जिससे वह युआन बना जो खड़े थे लगभग ठंडे पसीने में बाहर निकल गए। क्योंकि वह दो महिलाओं के सबसे करीब था, वह स्वाभाविक रूप से उनसे सबसे स्पष्ट रूप से निकलने वाले बारूद की गंध को महसूस कर सकता था। इसके बारे में सोचने के लिए आए। तियान्युआन महाद्वीप में शीर्ष 3 संप्रदायों के रूप में वांसियन संप्रदाय और पेंगलाई मंडप के बीच कोई घर्षण कैसे नहीं हो सकता है? आखिरकार जो भी धर्मी संप्रदाय के नेता हैं, वे अधिक कहते हैं इस प्रकार का संप्रदायों के बीच संघर्ष हमेशा पूरे इतिहास में मौजूद रहा है। हालांकि यह अजीब है, हालांकि दोनों महिलाएं यहाँ एक तेज मौखिक आदान प्रदान में लगी हुई थीं, लेकिन उनके आसपास के लोग नोटिस नहीं कर रहे थे और अभी भी उनके सामने पेंगलाई फेयरी टेरेस पर अपनी नजरें रखती थीं। उन्होंने युआन को ध्यान से महसूस किया। विज्ञापन यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों महिलाओं ने गुप्त रूप से ध्वनि और दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए 3 लोगों के आसपास एक अवरोध स्थापित किया होगा, इसलिए बाहरी लोग अपनी उपस्थिति को नोटिस नहीं करेंगे, भले ही वे बहुत करीब हों। दोनों महिलाओं ने कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर फेयरी लान्यू ने अपने बगल में युआन के लिए अपनी टकटकी को लापरवाही से स्थानांतरित करने का नाटक किया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह युवक कौन है? फेयरी लिंगमियाओ ने शांति से कहा, उसका नाम वह युआन है और वह एक युवा शिष्य है जिसे मैंने हाल ही में स्वीकार किया है। ओह, ये सुनकर फेयरी लान्यू ने अपनी भौहों को उठाया, जानबूझकर आश्चर्य का संकेत दिया। उसने कहा, क्या यह नहीं कहा गया है कि आपके संप्रदाय की यूनिही शिखर केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करती है? फेयरी लिंगमियाओ वास्तव में इस छोटे शिष्य के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि वह आपके दिल में बहुत अधिक स्थिति रखता है। फेयरी लिंगमियाओ बोलने से पहले वह युआन उसके बगल में धैर्य खोने वाला पहला था। जो कोई भी बेवकूफ नहीं है, वह लिन लान्यू के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ सकता है। उन्हें बस संदेह था कि परी लिंगमियाओ और उनके और युआन के बीच संबंध अशुद्ध था। नहीं, यूनहेई पीक ने कभी भी कोई स्पष्ट नियम जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया है कि यह केवल महिला शिष्यों की भर्ती करता है और पुरुष शिष्यों को नहीं, है ना? इसके अलावा चाहे वे पुरुष शिष्यों की भर्ती करते हों या नहीं, आपके पेंगलाई मंडप के संत से कोई लेना देना नहीं है। महिला, क्या आप कृपया इतना चिढ़ना बंद कर सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि आप लिन लानी स्वर्ग की बेटी हैं। पेंगलाई मंडप की आंख का सेब है और यहाँ तक कि मंडप के कीमती जादुई हथियार 10,000 ओसजेड शुद्धिकरण बोतल को भी पकड़ते हैं। फिर भी अंत में आप उस हरी चाय के सदस्य बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने युआन को गुस्से में गुप्त रूप से शिकायत की, कौन इस संत से कौन बात कर रहा है? लिन लानी की आंखें अचानक अंधेरा हो गईं और उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह महसूस करने के बाद कि उसके आस पास के लोग अभी भी पेंगलाई अमर मंच पर ध्यान दे रहे थे, उसने आखिरकार अपनी टकटकी लगा दी। अचानक उसने अपनी आंखें घुमाई और उसने युआन को उसके विपरीत देखा, खुद को सोचते हुए, क्या यह हो सकता है कि यह आदमी उसे एक संदेश भेज रहा था? लेकिन अगर वह युआन उसके लिए ध्वनि संचारित कर रहा था, तो उसकी खेती के स्तर के साथ वह हवा में ध्वनि तरंगों की लय को महसूस करने में असमर्थ नहीं होगी। विज्ञापन लेकिन कहते हैं कि वह युआन जब उन्होंने पहली बार फेयरी लान्यू के विपरीत सुना, तो अचानक कहा कि जो उससे बात कर रहा है, बिना किसी चेतावनी के। उसने पहले सोचा था कि उसने जो टिप्पणी की थी वह उसके खिलाफ गुप्त रूप से की गई थी। हालांकि ये पता लगाने के बाद कि लिन लान्यू का शुरुआती टकटकी उसके चारों ओर भीड़ की ओर था, उसने युआन को अचानक महसूस किया कि बाहर कोई व्यक्ति इसके पीछे था। हालांकि जब उन्होंने लिन लानी की तेज आंखों को फिर से देखा, तो उसका दिल, जो सिर्फ आराम से था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर से उठ सकता था। उसने खुद को सोचा, कोई रास्ता नहीं, मैं बहुत अशुभ हूँ। मैंने सिर्फ निजी में उसके लिन लान्यू के बारे में शिकायत की थी। क्या वह वास्तव में इसे सुन सकती थी? बस वह पल लिन लानी ने उसके सिर में एक गुलजार महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आवाज अभी उसके दिमाग में फिर से दिखाई दी और उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना। ये स्पष्ट रूप से वह युआन के दिल में आवाज थी, मैं वास्तव में सुन सकता हूँ कि यह लड़का क्या सोच रहा है। एक पल के लिए लिन लान्यू पूरी तरह से भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने ग्रीन टीवी तारांकन एक्स यूजिंग के बारे में सोचा कि उसने युआन ने अपने शुरुआती विचारों में उल्लेख किया था और कहा कि वह अपने हरम की सदस्य बन जाएगी और इस जुजियांग के लिए अन्य महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी की भविष्यवाणी सच है? और क्या मेरे लिए वास्तव में ऐसा शर्मनाक काम करना संभव है जो मेरे मूल इरादे के खिलाफ जाता है? ऐसा लगता है कि मुझे अब से जुजिंग नाम के व्यक्ति के खिलाफ सावधान रहना होगा। इस बारे में सोचते हुए लिन लान्यू को अब परी लिंगमियाओ के साथ बहस करने का मूड नहीं था। वह जल्दी से एक विदाई के रूप में उत्तरार्ध को झुकाए और जाने से पहले वह युआन पर गहराई से नजर रखना नहीं भूलती थी। फेयरी लानी को देखने के बाद फेयरी लिंगमियाओ अचानक बदल गए। उसका सिर और युआन ने लापरवाही से देखा। वह युआन
फेयरी लानियू ने आपको अभी एक अजीब नजर से देखा था। क्या ये हो सकता है कि आप पहले पेंगलाई मंडप के इस संत से मिले होंगे? ये सुनकर उन्होंने युआन ने अपने सिर को मजबूती से हिलाया और कहा, मास्टर, आप जानते हैं कि इससे पहले कि मैं यूनिहाई शिखर में शामिल हो गया, मैं हमेशा वांसियन संप्रदाय के भीतर सक्रिय था। मुझे पेंगलाई मंडप के संत से मिलने का मौका कैसे हो सकता था? वास्तव में फेयरी लिंगमियाओ ने इस सवाल को सिर्फ उसका परीक्षण करने के लिए कहा। यद्यपि उसने पहले से युआन को अनजान, लाइसेंसधारी और वासना पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उस समय वह युआन परी से मिलने के लिए योग्य नहीं थी। अगर ऐसा है तो वह युआन को कैसे जानता है कि लिन लैन्यू एक अद्वितीय सौंदर्य था जिसकी उपस्थिति अपने से थोड़ा बेहतर थी। विज्ञापन अध्याय 71 हथियारों को उजागर करना। ये पता लगाने में असमर्थ परी लिंगमियाओ ने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अन्यथा वह सिर्फ यह नहीं पूछ सकती थी कि वह सीधे युआन से सीधे कैसे जानती है कि परी लैन्यू खुद से ज्यादा सुंदर थी, है ना? इस तरह क्या यह उस रहस्य को उजागर करने के बराबर नहीं होगा जो मैं उसके और युआन के विचारों पर विचार कर सकता हूँ? उसने अपना सिर धीरे से सिर हिलाया और वह सुंदर चेहरा जो दुनिया में सबसे कुशल चित्रकार भी चित्रित नहीं कर सकता था, एक बार फिर एक सुंदरता की शांत और शांत स्थिति में लौट आया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि किसी ने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, मास्टर सिर्फ लापरवाही से पूछ रहा था। अगर ऐसा है तो यह विशुद्ध रूप से है क्योंकि आप मेरे नए पुरुष शिष्य हैं कि आपने लिन लैन्यू का ध्यान आकर्षित किया है। ये सुनकर वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्सुक हो गया और कहा, मास्टर, मैंने सिर्फ परी लैन्यू को शत्रुता के संकेत के साथ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे वांसियन संप्रदाय और पेंगलाई मंडप के बीच कुछ संघर्ष हो सकता है? ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ ने अचूक रूप से सिकुड़ लिया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि लिन लैन्यू के पिता ने हमारे वानक्सियन संप्रदाय के साथ एक शादी बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने गुरु द्वारा सख्ती से अस्वीकार कर दिया गया था। वह युआन, ये तरबूज काफी नया है। यहाँ तक कि मूल उपन्यास तलवार अमर के एक प्रशंसक ने उसके बारे में कभी नहीं सुना। ये सच है। आखिरकार तलवार अमर के मूल उपन्यास में नियत नायक जू जियांग इतनी उज्ज्वल रूप से चमकता है कि सभी का ध्यान मूल रूप से उस पर और उसकी हरम नायिकाओं पर केंद्रित है। पेंगलाई मंडप मास्टर लिन जिंगताओ जैसी असंगत सहायक भूमिका के बारे में कौन परवाह करेगा? इसलिए लिन जिंगताओ ने एक बार लिंगमियाओ फेयरी से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। शायद केवल तलवार अमर में संक्षेप में उल्लेख किया गया था। इस बारे में सोचते हुए वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी नाक की नोक को छूटा है और कहा, कोई आश्चर्य नहीं, भले ही लिन जिंगताओ शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है, फिर भी वह मास्टर जैसी सुंदर महिला को नहीं भूल सकती है। तो लिन लैन्यू आपके साथ इस तरह बहस कर रहा है क्या? वह अपनी माँ के लिए कुछ चेहरा वापस पाने की कोशिश कर रही है? फेयरी लिंगमियाओ ने उसे गुस्से में देखा और कहा, आप थोड़ा बीत आराम कीजिए। अगर आप इस तरह से बकवास करते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं तो क्या आप मानते हैं कि मैं आपके पिता के चेहरे की अवहेलना करूंगा और अपनी जीभ को बाहर निकालूंगा? उन्होंने युआन ने जल्दी से अपनी सूचकांक उंगलियों को फैला दिया, उन्हें अपने होंठों पर रखा और एक सील इशारा बनाया। इस मजेदार कार्रवाई ने लिंगमियाओ फेयरी जैसी ठंडी सुंदरता को भी मदद नहीं की, लेकिन मुस्कुराते हुए, हालांकि असंख्य अमर संप्रदाय की सबसे खूबसूरत महिला जल्द ही अपने पिछले शांत आचरण में लौट आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि हमारी उपस्थिति ने पेंगलाई मंडप का ध्यान आकर्षित किया है। पेंगलाई मंडप के कई स्वामी यहाँ भाग रहे हैं, चलो चलते हैं। विज्ञापन। जैसा कि उसने कहा, उसने अपना हाथ उठाया और रंगीन ग्लास शटल को बुलाया, जिसने उन दोनों को हवा में ले गए। जैसे ही उन दोनों ने छोड़ा, 4 स्वामी पेंगलाई मंडप की विशेष वर्दी पहने हुए तलवारों के साथ उड़ते हुए आए। उनमें से एक अपने शुरुआती 40वें वर्ष में एक चौकोर चेहरे के साथ, अपने ऊपरी और निचले होंठों, नियमित सुविधाओं और एक लंबे कद पर 1 इंच लंबी दाढ़ी के साथ देखा गया था। जब वह छोटा था तो वह उस तरह का सुंदर आदमी रहा होगा जो कई युवा लड़कियों की प्रशंसा को आकर्षित कर सकता था। उसने अपने हाथों को एक साथ रखा और युआन और परी लिंगमियाओ को झुका दिया क्योंकि वे धीरे धीरे पीछे हट गए। क्या वह परी लिंगमियाओ है? मेरा नाम लिन जिंगताओ है। मुझे गलती से पता चला कि आप मेरे पेंगलाई मंडप से गुजर रहे थे, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए रहने के लिए कहना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे करने के लिए तैयार होंगे समान? कुआ रंगीन ग्लास शटल पर उन्होंने युआन को थोड़े अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपने बाईं ओर खड़े परी लिंगमियाओ पर नजर रखी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जिंगताओ इतना प्रभावित होगा। उनकी बेटी पहले से ही अपने 30वें दशक में है, लेकिन आपके बारे में खबर सुनने के बाद, मास्टर, वह अभी भी आपके साथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फक फक करना। अचानक फेयरी लिंगमियाओ ने अपना नाजुक सिर घुमाया और ठंड से झकझोरते हुए कहा, वह युआन, क्या मैं इस बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था कि मैंने अभी क्या कहा है? कुछ लोग कुत्ते की त्वचा के प्लास्टर की तरह हैं। आप उन्हें थोड़ा सा मौका नहीं दे सकते, अन्यथा वे केवल आपको अथक रूप से पकाएंगे। दृढ़ खड़े हो जाओ, मैं गति करने जा रहा हूँ। वह बोलने के बाद युआन को जवाब देने के लिए इंतजार किए बिना उसने अचानक अपने कमल के पैरों के नीचे रंगीन ग्लास शटल में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। पूश। अगले क्षण उनके पैरों के नीचे के शटल ने अचानक अपनी गति को थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे कि यह एक धनुष से एक तीर शॉट में बदल गया और एक आंख की झपकी में आकाश में छेद कर दिया। ये देखकर लिन जिंगताओ, जो पीछे था, ने असहाय तरीके से आहें भरी और दोनों के साथ पकड़ने के लिए अपनी तलवार उड़ाने के लिए जारी रखने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार इस 7 रंग के ग्लास शटल की गति पूरे तियान्युआन महाद्वीप में किसी भी अन्य आध्यात्मिक हथियार द्वारा बेजोड़ है। 2 आंकड़े धीरे धीरे आकाश में गायब हो जाते हैं। लिन जिंगताओ मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन निराशा की नजर से कह सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको 10 साल तक नहीं देखने के बाद आपका व्यक्तित्व अभी भी इतना ठंडा और अलग है, जिससे लोगों के लिए यह मुश्किल हो गया है कि आप आपसे संपर्क करें। लेकिन इस समय वह युआन और लिंगमियाओ परी रंगीन ग्लास शटल पर हैं। परी लिंगमियाओ के साथ कुछ भी गलत नहीं है। सबसे पहले, ये रंगीन ग्लास शटल उसका नेटल मैजिक वेपन था जिसे उसने परिष्कृत किया था और कई वर्षों तक उसके साथ था। दूसरे, वह गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। विज्ञापन। इसलिए रंगीन ग्लास शटल के अचानक त्वरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके पैर अभी भी शटल पर मजबूती से खड़े होने में सक्षम थे। उसके नाजुक शरीर में एक मामूली झटके भी नहीं थे, लेकिन वह युआन अलग है। उन्होंने अभी अपनी नींव स्थापित की थी और तियानही में बहुत सारी शारीरिक ऊर्जा का सेवन किया था। इसलिए अपने पैरों के नीचे शटल के अचानक त्वरण का सामना करते हुए वह पूरी तरह से गार्ड से पकड़ा गया था। वह डगमगा गया और तुरंत उसके सामने लिंगमियाओ परी की ओर बढ़
गया। फेयरी लिंगमियाओ की इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वह अवचेतन रूप से चकमा दे रही थी। हालांकि एक पल में उसने सोचा कि उन्हें रंगीन ग्लास शटल द्वारा हवा में ले जाया जा रहा है। अगर वह युआन से बचती तो बाद में निश्चित रूप से गिर जाता। हताशा में उसे अपने दाहिने हाथ को बाहर निकालना पड़ा, जो एक वसंत प्याज के रूप में सफेद था, और उसने मध्य हवा में युआंगसू का समर्थन किया। अप्रत्याशित रूप से, चाहे वह युआन ने इसे उद्देश्य पर किया हो या क्योंकि उसका पैर वास्तव में अस्थिर था, वह शटल पर फिसल गई और उड़ने के बजाय बगल में गिर गई, बस परी लिंगमियाओ के हाथ की हथेली से बचने के लिए, जिसने हरे रंग की स्कर्ट की लंबी आस्तीन को पकड़ लिया। लेकिन एक स्विश ध्वनि थी। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के साथ बुनी गई यह चौड़ी आस्तीन वाली परी ग्रीन स्कर्ट युआन के वजन को सहन करने में असमर्थ थी, और उसने अपने दाहिने हाथ पर अधिकांश कफ को फाड़ दिया। अचानक फेयरी लिंगमियाओ के मिल्की व्हाइट आर्म्स मटन वसा जैड के रूप में सफेद पूरी तरह से वह युआन के सामने उजागर हुए थे। उस त्वचा को देखते हुए जो इतना सफेद था कि यह लगभग बर्फीला था, वह युआन 3 पूर्ण सांसों के लिए दंग रह गया था। इन 3 सांसों के दौरान फेयरी लिंगमियाओ को गूंगा लग रहा था, क्योंकि उसने अपने कंधों, हथियारों और उसके शरीर के अन्य हिस्सों को कभी भी एक आदमी से उजागर नहीं किया था। थोड़ी देर में उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना हाथ फैलाया और युआन द्वारा फटे हुए कपड़े के टुकड़े को चूसा। विज्ञापन अध्याय 72 लिंगमियाओ के साथ पहला अंतरंग संपर्क। इससे पहले कि वह युआन को प्रतिक्रिया देने का मौका मिला, लिंगमियाओ फेयरी ने अचानक उसके बाएं हाथ की सूचकांक और मध्य उंगलियों को उड़ा दिया, जो कपड़े की पट्टी को पकड़ रहा था। पल उत्कृष्ट रंग और सामग्री के साथ लेक्सियन स्कर्ट की पट्टी युआन की आंखों के चारों ओर लपेटी गई थी। फेयरी लिंगमियाओ की आवाज इतनी ठंडी थी कि यह किसी भी भावना से रहित लग रहा था। एक ही समय में बाहर निकल गया। अब से जब तक हम असंख्य अमर संप्रदायों में लौटते हैं, अगर आप इस आंख STEFOLD को हटाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपकी आंखों को बाहर निकाल दूंगा। ये करना है। आप परी लिंगमियाओ पहले ही ऐसे कठोर शब्द बना चुके हैं। मैं आपका प्रिय शिष्य जो आपके नियंत्रण में है, वह आपको अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उन्होंने युआन ने ये दिखाने के लिए जल्दी से सिर हिलाया कि वह समझ गया था। अचानक वह युआन गुप्त रूप से संदिग्ध हो गया और कहा, ये कफ जैस्मीन की तरह एक सुखद खुशबू का उत्सर्जन क्यों करता है? क्या ये हो सकता है? ये हमारे सुंदर गुरु की कुंवारी शरीर की खुशबू है। स्विश। स्वाभाविक रूप से वह युआन के आंतरिक विचारों को परी लिंगमियाओ द्वारा हर विवरण में सुना गया था, इसलिए एक पल में 2 ब्लश उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी से बाहर दिखाई दिए। सौभाग्य से वह युआन इस समय एक छोटी लड़की की तरह उसे शर्म और गुस्सा नहीं देख सकता था। अन्यथा मुझे डर है कि यह खूबसूरत महिला, जिसने हमेशा बाहरी लोगों के सामने एक ठंडी और अलग थलग परी व्यक्तित्व को बनाए रखा है, केवल वह युआन को मारने का विकल्प चुन सकती है। बेशक ये क्रूर विचार सिर्फ एक विचार था कि लिंगमियाओ परी के पास था जब वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना दिमाग खो दिया था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह परी लिंगमियाओ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्दोष लोगों को अंधाधुंध रूप से मारता है। यहाँ तक कि वह युआन की स्थिति को वांसियन संप्रदाय के नेता के बेटे के रूप में देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि उसने उसे कई संकटों से बचने में मदद की थी, दोनों खुले तौर पर और गुप्त रूप से, वह निश्चित रूप से अपने युवा शिष्य के प्रति निर्दयी नहीं होगी। बस उसके निष्पक्ष हथियारों पर एक नजर हवा में उजागर हुई, और फिर ईशनिंदा के बारे में सोचकर कि वह युआन के दिमाग में था, परी लिंगमियाओ ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके दिल में शर्म और गुस्से की भावना को दबाने में असमर्थ था। यहाँ तक कि एक बिंदु पर उसने महसूस किया कि उसके बाएं और दाएं दोनों गाल जलने के लक्षण दिखाने लगे। वह इसे छूने के लिए नहीं पहुंची, लेकिन मुझे ये भी पता है कि दोनों गाल लाल हो गए होंगे। विज्ञापन शर्म और क्रोध की इस मिश्रित भावना ने भी अपने पैरों के नीचे रंगीन ग्लास शटल को चलाने में उसके आंदोलनों को सीधे प्रभावित किया। अचानक शटल ने एक पल के लिए हिंसक रूप से हिलाया, क्योंकि परी लिंगमियाओ की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी इस बार, यहाँ तक कि वह अपना संतुलन नहीं रख सकी और उसका दाहिना पैर ठोकर खाए। वह युआन, जो उसके पीछे खड़ा था, ने कहा आह, और फिर से उसकी सुंदर पीठ की ओर बढ़ गया। इस बात से डर है कि युआन उसके कपड़े फाड़ने की स्थिति फिर से हो जाएगी। लिंगमियाओ परी ने उसके दोनों जैद हाथों को बाहर निकाल दिया। अब उसे मध्य हवा में उसका समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन दृढ़ता से वह युआन के कंधों को पकड़े हुए था। तथापि फेयरी लिंगमियाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस क्षण उसके हाथों ने युआन के कंधों को छू लिया, एक मजबूत मर्दाना खुशबू अचानक उसकी नाक से टकराई, और एक पल में एक अवर्णनीय अजीब भावना उसके दिल पर आ गई। इसने वास्तव में उसे सहज रूप से महसूस किया कि वह खुद को युआन की बाहों में फेंकने का आग्रह करता है। सौभाग्य से गोल्डन कोर के 9वें स्तर के उसके शक्तिशाली खेती के स्तर ने उसे अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाने की अनुमति दी। अगला पल उसने युआन को उठा लिया, फिर तुरंत 2 कदम पीछे ले गए, अपने और युआन के बीच कुछ दूरी डालकर पुकारना। फेयरी लिंगमियाओ ने एक गहरी सांस ली। एक गुरु की गहरी जागरूकता के साथ उसने सहज रूप से महसूस किया कि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ कुछ सही नहीं था। आखिरकार भले ही उसका किसी भी आदमी के साथ कभी भी निकट संपर्क नहीं था, वह सिर्फ अपनी त्वचा को छूकर एक आदमी के लिए इतनी मजबूत इच्छा विकसित नहीं करेगी। वह तुरंत रंगीन ग्लास शटल पर क्रॉस केनी बैठी थी, और वानक्सियन संप्रदाय की ओर उच्च गति से उड़ान भरने के लिए शटल को नियंत्रित करते समय उसने सावधानी से अपने शरीर की स्थिति की जांच की। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। अंत में उसने गोल्डन एलिक्सिर में मिश्रित कुछ काली अशुद्धियों को पाया। ये काली अशुद्धियां दुर्लभ और गौसम की तरह पतली हैं। यदि आप उन्हें ध्यान से समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनके अस्तित्व का पता लगाना मुश्किल होगा। उस समय फेयरी लिंगमियाओ ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में गोल्डन अमृत को सक्रिय किया और काले रेशम को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। विज्ञापन इन काले धागों को उसके शरीर के बाहर एक बाल के रूप में मोटी काली हवा के एक स्ट्रैंड में संघनित करने के बाद फेयरी लिंगमियाओ के शिष्य अचानक सिकुड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को सोचा, ये वास्तव में ड्रैगन सांस है। उसने जल्दी से अपनी हथेली को लहराया और जबरन ड्रैगन की सांस को डुबो दिया। इस बिंदु पर वह अब यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उसे उस द्वीप पर जू जियांग द्वारा धोखा दिया गया होगा, जहां विशाल ड्रैगन की लाश को सील कर दिया गया था, और उसने गुप्त रूप से ड्रैगन की सांस को सांस लिया था। नहीं होने के लिए स्टिक उन्हें वांटू संप्रदाय की सजा के प्रभारी गु लियोफॉर्म द्वारा धोखा दिया गया था, और इन ड्रैगन सांसों ने उसके शरीर में गोल्डन अमृत की अनुमति दी, जिससे वह अनजाने में पुरुषों की इच्छा विकसित कर लेता है। इस बारे में सोचते हुए फेयरी लिंगमियाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह युआन को देखकर उसके विपरीत भय के साथ उसके विपरीत था।
एक बाल के रूप में मोटी सांस के एक कतराने एक बाल की तरह उसके यौन इच्छा को बढ़ा दिया। युआन के साथ एक संक्षिप्त संपर्क के बाद वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अपनी बाहों में भाग गया। ये बोधगम्य है कि अगर वह उस लाश दफन बाधा में अधिक ड्रैगन सांस को सांस लेती है तो वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना कैसे जारी रख सकती है। तब तक उसका निर्दोष शरीर जू जियांग की दया पर नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से तियानही द्वीप की इस यात्रा के दौरान उनके और वह युआन के विचार फिर से सच हो गए। अगर यह उसके लिए नहीं था और वह युआन, तो वह डरता था कि वह वास्तव में जू जियांग को फिर से अपना कौमार्य खो देगा। फेयरी लिंगमियाओ ने इन विचारों को हल करने के बाद युआन के प्रति उसकी निगाहें बेहद जटिल हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस डैंडी शिष्य को उसने भर्ती किया था क्योंकि उसने उसे उसके बारे में शिकायत करने के लिए सुनाई दी, जिससे उसे अपने कौमार्य समय और समय को फिर से खोने के संकट से बचने में मदद मिलेगी। लेकिन जू जिंग, जिसे उन्होंने शुरू में महत्व दिया था और प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी, एक दुष्ट गद्दार बन गया जिसने बार बार उसके खिलाफ साजिश करने और अपनी मासूमियत चुराने की कोशिश की। कितना विडंबना है। एक ही समय पर पेंगलाई परिद्वीप उन दोनों से सैकड़ों मील दूर था। हवा में निलंबित लगभग 100 परी पहाड़ों के केंद्र में स्थित एक विशाल महल सबसे ऊंचे परी पर्वत के शीर्ष पर प्रमुख रूप से खड़ा है। महल शानदार है, नक्काशीदार बीम और चित्रित इमारतों के साथ, और सोने और जैड के साथ देदीप्यमान है। विभिन्न नक्काशीदार नीले ड्रैगन, यूनिकॉर्न, फीनिक्स, शेर, बाघ, कछुए, पक्षी और अन्य विदेशी जानवर आजीवन हैं। महल के विशाल जेड गेट पर 3 बड़े सील पात्र पेंगलाई मंडप को तलवार ऊर्जा के साथ गहराई से उकेरा गया था। ये पेंगलाई मंडप का मुख्य हॉल है। अभी एक सुंदर चेहरे के साथ एक काले बागे में एक लंबा युवक महल के गेट के सामने एक लंबी तलवार के साथ खड़ा था। सिर ऊंचा और छाती को बाहर निकाला। पेंगलाई मंडप के मालिक लिन जिंगताओ को देखने के लिए कहा। अगर वह युआन या फेयरी लिंगमियाओ यहाँ होता तो वे शायद उसे एक नजर में पहचान लेते। यह व्यक्ति जू जियांग के अलावा और कोई नहीं है जिसने अब वांसियन संप्रदाय के यूनिही शिखर से बचाया है। विज्ञापन अध्याय 73 एक साथ एक पंख झुंड के पक्षी। इस तथ्य को अलग करते हुए कि जू जियांग का मनोविज्ञान धीरे धीरे वह युआन की उत्तेजना से विकृत हो गया है। वास्तव में तलवार अमर के मूल उपन्यास में इस नियत नायक की उपस्थिति और प्रदर्शन में कोई दोष नहीं है और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के बीच एक नेता है। अन्यथा यह आदमी जहां भी जाता है वहां सबसे उत्कृष्ट सुंदरियों के पक्ष को जीतने में सक्षम नहीं होगा और अंत में अपने लिए एक सुपर हरम का निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए अभी नियत नायक बस वहां खड़े होने से उनके शरीर से निकलने वाली अनियंत्रित आभा ने पहले से ही पेंगलाई मंडप के मुख्य हॉल के बाहर अनगिनत आंतरिक शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया था। कुछ युवा लड़कियां जो बहुत सांसारिक बुद्धिमान नहीं थीं, यहां तक कि उसे चुपके से शर्माने वाले चेहरे के साथ देखा और उनकी आंखों में भावनाएं लगभग बिल्कुल भी छिपी नहीं थीं। इस समय पेंगलाई मंडप के प्रमुख लिन जिंगताओ, जो परी लिंगमियाओ से मिलने में सक्षम नहीं थे, अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ मुख्य हॉल में लौट रहे थे। अचानक वह जू जियांग द्वारा आकर्षित हुआ जो मुख्य हॉल के दरवाजे की रखवाली कर रहा था, जो एक भव्य और असाधारण प्रदर्शन के साथ था। हो, लिन जिंगताओ ने आश्चर्य में कहा और जू जियांग को प्रशंसा के साथ देखा। ये प्रतिभा, यह असाधारण भावना, ये सुंदर उपस्थिति, यहाँ तक कि अगर आप पूरे पेंगलाई मंडप में देखते हैं तो मुझे डर है कि आप किसी को भी नहीं पा सकते हैं जो उसके साथ तुलना कर सकता है ना? अगर मैं इस युवक को अपने विंग के नीचे ले जा सकता हूँ तो भविष्य में वांसियन संप्रदाय को पार करने और तियान्युआन महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बनने के बारे में मेरे पेंगलाई मंडप के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम जू जियांग है। मंडप मास्टर लिन से मिलकर अच्छा लगा। जू जियांग ने लिन जिंगताओ को झुकाया और न तो विनम्रतापूर्वक बात की और न ही अहंकार से। लिन जिंगताओ की अभिव्यक्ति अपनी शांत स्थिति में लौट आई। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और थोड़ा सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर जू मेरे पेंगलाई मंडप में क्या लाता है। ये सुनकर जू जियांग ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं पेंगलाई मंडप में आया सबसे पहले मंडप मास्टर लिन का शिष्य बनने के लिए, और दूसरी बात यह है कि पेंगलाई मंडप हमारे तियान्युआन महाद्वीप धर्मी गठबंधन के शीर्ष सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए। जू जियांग के प्रत्येक 2 बिंदुओं में से प्रत्येक ने लिन जिंगताओ के दिल को छुआ। अगले क्षण पेंगलाई मंडप के मंडप मास्टर अब अपने आंतरिक परमानंद को छुपा नहीं सकते थे और कहा, उस मामले में युवा मास्टर जू, आप कृपया मेरे अध्ययन के लिए मुझे क्यों नहीं फॉलो करते हैं ताकि हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकें। विज्ञापन, जू जियांग ने कहा और कहा, यह वही है जो मेरा मतलब है। उस समय दोनों लोग पेंगलाई मंडप के मुख्य हॉल में सीधे चले गए, एक सामने और एक पीछे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू जियांग और लिन जिंगताओ, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, ने गुप्त रूप से मामलों पर चर्चा करने के लिए पेंगलाई मंडप के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। अभी पेंगलाई मंडप से हजारों मील दूर वह युआन और लिंगमियाओ परी के बीच का संबंध अचानक नाजुक हो गया। एक और फेयरी लिंगमियाओ ने बस महसूस किया कि उसे अनजाने में गूल यूफॉर्म द्वारा धोखा दिया गया था, जो कि विंडू संप्रदाय की सजा के प्रभारी थे, जो जू जियांग के शरीर को नियंत्रित कर रहे थे। उसकी सुनहरी अमृत कुछ सूक्ष्म ड्रैगन सांस से दूषित थी, जिसने उसकी यौन इच्छा को बढ़ाया। वह लगभग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह युआन के सामने अपनी रचना खो गई। इसलिए जब उसने इस समय फिर से युआन का सामना किया तो उसका आसन अनिवार्य रूप से थोड़ा अजीब हो गया। युआन के रूप में वह रास्ते में थोड़ा शांत था क्योंकि उसने गलती से फेयरी लिंगमियाओ की आस्तीन में से एक को फाड़ दिया था और फिर फेयरी लिंगमियाओ ने उस आस्तीन के साथ अपनी आंखें ढक दी। निश्चित रूप से इस तरह की वैराग्य केवल सतह पर है। वास्तव में उन्होंने युआन ने कभी भी अपना दिमाग बदलना बंद नहीं किया। इस बार जू लुचा ने सुंदर मास्टर लिंगमियाओ के बारे में अपने बुरे विचारों का खुलासा किया, जिससे वह वांसियन संप्रदाय को धोखा देने के लिए मजबूर हो गया। दूसरे शब्दों में, बाद के भूखंड में बदलाव की एक श्रृंखला भी हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि अगर यू जियांग की पहचान को उजागर किया जा रहा है तो ये फिर से होगा। हालांकि मैंने यू जियांग के एक्सपोजर को वांसियन संप्रदाय को बहुत अधिक शामिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता है कि वे राक्षसों और बुरे काश्तकारों को वांसियन संप्रदाय पर आक्रमण जारी रखने का अवसर नहीं लेंगे। और अगर वानक्सियन संप्रदाय की आपदा अपरिहार्य है तो सुंदर मास्टर लिंग मियाओ की क्षमता के साथ यूनिही पीक की 99 महिला शिष्यों की रक्षा करना मुश्किल होगा। महत्वपूर्ण क्षण में मुझे एक भूमिका निभाने के लिए वांडू के जेनेक्सियन महल पर भरोसा करना होगा। अब जब जू लुचा ने मेरी और युआन की वजह से यूनिही पीक को धोखा दिया है, भले ही मैं सुंदर मास्टर लिंगमियाओ परी के
चेहरे पर विचार नहीं करता। मुझे वरिष्ठ बहन जू मियाजिन की भावनाओं पर विचार करना होगा और उसके लिए अपनी जूनियर बहनों की रक्षा करना होगा। है ना, अफसोस, जिसके बारे में बात करते हुए मैं वह युआन यूहाई पीक का सबसे छोटा शिष्य हूँ, लेकिन मुझे आपके सुंदर मास्टर लिंगमियाओ की तुलना में कड़ी मेहनत करनी होगी। आप लिंगमियाओ को समय आने पर अपनी दयालुता को याद रखना चाहिए। उनके विचार, जिन्होंने कई बार परी लिंगमियाओ का उल्लेख किया, स्वाभाविक रूप से परी लिंगमियाओ के झुमके से बच नहीं पड़े। हालांकि ये सुनने के बाद कि वह युआन की आखिरी आहें भरते हैं, फेयरी लिंगमियाओ ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों से सार्थक रूप से देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डराने वाली आभा उस समय इस सुंदर गुरु के मूड को महसूस करने के लिए युआन के लिए पर्याप्त थी। विज्ञापन, कोई आश्चर्य नहीं कि फेयरी लिंगमियाओ ने उसके सुंदर चेहरे पर एक दुखी रूप दिखाया। बस सुनो कि वह युआन के दिल में क्या स्वार्थी विचार हैं। एक साथी शिष्य के रूप में क्या आपके लिए केवल अपनी वरिष्ठ बहन की मदद करना स्वाभाविक नहीं है जब वह मुसीबत में है? वह इसके बदले में कुछ चाहता है, और यहाँ तक कि मुझे, उसका गुरु, उसकी दया को याद करने के लिए भी चाहता है। निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी शिकायत की, फेयरी लिंगमियाओ को इसे स्वीकार करना पड़ा। जब उसने पहली बार सुना कि उसने युआन का उल्लेख किया है कि यूजियाक्सियाओ की पहचान उजागर हुई थी, तो राक्षसों और बुरे काश्तकारों ने वानक्सियन संप्रदाय पर आक्रमण करने का अवसर लिया, और उसके अपने यूं ही शिखर को एक अभूतपूर्व झटका लगा। उसका दिल अचानक बेहद घबरा गया। कई बार उसने युआन के आंतरिक विचारों पर विचार किया। वह मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकती थी कि वह इस बार युआन की भविष्यवाणी अंततः सच हो जाएगा। और तब तक, अगर दुष्ट कल्टीवेटर और दानव की दौड़ ने वास्तव में यूनही पीक पर एक साथ हमला किया, तो मुझे डर है कि यह ठीक उसी तरह होगा जैसे उन्होंने युआन ने कहा। मैं अकेले यूनही पीक की 99 महिला शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि इस बार यूनही शिखर पर लौटने के बाद मुझे पहले से सुरक्षात्मक तैयारी करनी होगी। इस बारे में सोचते हुए फेयरी लिंगमियाओ मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे रंगीन ग्लास शटल में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को संक्रमित करता है, जिसने शटल की गति को थोड़ा बढ़ा दिया और इसने एक तीर की तरह वानक्सियन संप्रदाय की दिशा में संपर्क किया। तारांकन के उन्होंने युआन ने राष्ट्रीय क्विंटेंस को अंदर से शाप दिया। वह जल्दी से रंगीन ग्लास शटल पर क्रॉस लेट बैठ गया और फिर अपने पूरे शरीर के वजन को शटल के केंद्र पर रखा। केवल इस तरह से वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि वह अपने चारों ओर तेज हवा से नहीं उड़ाएगा। भले ही रंगीन ग्लेज्ड शटल तियान्युआन महाद्वीप में अमर हथियार के नीचे नंबर 1 फ्लाइंग मैजिक हथियार है। हालांकि ये 2 दिन बाद था जब फेयरी लिंगमियाओ और वह युआन वानक्सियन संप्रदाय में लौट आए। बिल्कुल नहीं, आखिरकार वानक्सियन संप्रदाय और पेंगलाई फेयरी द्वीप के बीच की दूरी बहुत दूर है, और यह केवल लिंगमियाओ परी के नियंत्रण में है, जो गोल्डन कोर के 9वें स्तर पर है, रंगीन चमक वाले शटल की गति को बढ़ाने के लिए। विज्ञापन, अध्याय 74, वरिष्ठ बहन की ईर्ष्या। एक साधारण कल्टीवेटर के लिए, अगर वह पेंगलाई द्वीप से वानसियन संप्रदाय की यात्रा करना चाहता था, तो अकेले तलवार उड़ान भरकर शायद कम से कम 5 या 6 दिन लगेंगे। आखिरकार दोनों स्थान सैकड़ों हजारों मील अलग हैं। क्या अधिक है, आपको बीच में एक विशाल समुद्री क्षेत्र को पार करना होगा। जब वे वानसियन संप्रदाय में पहुंचे, तो वे दोनों बंद नहीं हुए और तुरंत यूनही शिखर पर चढ़ गए। सबसे बड़ी बहन जू मियाओजिन, जो घर की रखवाली करने के प्रभारी थी, ने स्पष्ट रूप से सुबह फेयरी लिंगमियाओ से संदेश प्राप्त किया था, इसलिए इस समय वह यूनहाई पीक से सभी बहनों का नेतृत्व कर रही थी, जो कि यूनहाई पीक के माउंटेन गेट के सामने इंतजार कर रही थी। जब सभी ने फेयरी लिंगमियाओ और दूसरे को देखा, तो वे सभी झुक गए और अपने गुरु को बधाई दी। फेयरी लिंगमियाओ ने अपने निष्पक्ष दाहिने हाथ को लहराया, शिष्यों को औपचारिकताओं के साथ दूर करने के लिए संकेत दिया। मुझे यकीन है कि आपकी वरिष्ठ बहन ने आपको पहले से ही जू जिंग के विद्रोह के बारे में यूनहाई पीक के खिलाफ सूचित कर दिया है, इसलिए मैं विवरणों पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। संप्रदाय प्रतियोगिता आ रही है, इसलिए इस समय के दौरान आपको अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हाँ, मैं मास्टर के निर्देशों का पालन करूंगा। इन महिला शिष्यों ने एक साथ बात की। बहुत अच्छा, फेयरी लिंगमियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वह युआन और मियाओ जिनस्टे और अन्य अपने ध्यान और खेती को जारी रखने के लिए अपनी गुफाओं में लौट सकते हैं। यह सुनकर महिला शिष्यों ने उसे अलविदा कहा और छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद केवल लिंगमियाओ परी, जू मियाजिन और वह युआन को मैदान में छोड़ दिया गया था। इस समय फेयरी लिंगमियाओ का सुंदर चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। जैसा कि उसने कहा, मियाओजिन, आप और वह युआन बाद में पहाड़ से नीचे जाएंगे और पहाड़ के पैर में निकटतम फ्यूटू शहर की जांच करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या अन्य संप्रदायों से अपरिचित स्वतंत्र कल्टीवेटिव या शिष्यों की अचानक प्रवाह हुआ है। मैं हाल ही में असहज महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हमारे वानसियन संप्रदाय में कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में उसने ऐसी व्यवस्था नहीं की क्योंकि वह असहज थी, लेकिन वह पहले से ही युआन की चिंताओं को ध्यान में रखती थी, इस डर से कि यूजियाक्सियाओ की पहचान लीक हो जाएगी, जिससे वानसियन संप्रदाय को अन्य संप्रदायों द्वारा हमला किया जा सकता है। इस प्रकार बुरे काश्तकारियों और राक्षसों को लाभ उठाने का अवसर मिला, इसलिए उसने 2 लोगों को स्थिति की जांच करने के लिए पहाड़ पर भेजा। क्यों जू मियाजिन को युआन का पालन करने के लिए भेजा गया था, परी लिंगमियाओ से इसके पीछे एक गहरा अर्थ भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन 2 लोगों का किसी कारण से शारीरिक संपर्क था, इसलिए फेयरी लिंगमियाओ की नजर में भाई बहनों की इस जोड़ी को एक साथ लाना उसके छोटे शिष्य के लिए एक मास्टर के रूप में थोड़ा मुआवजा था, जो वह युआन था। हालांकि जू मियाजिन का इस्तेमाल उसके लिए अपने कौमार्यक होने के बाद अकेले युआन का सामना करने के लिए नहीं किया गया था। विज्ञापन, हालांकि फेयरी लिंगमियाओ से आदेश का सामना करते हुए वह अवज्ञा नहीं कर सकती थी और केवल समझौते में सिर हिला सकती थी। उन्होंने युआन भी नहीं सोचा था इसके बारे में बहुत कुछ सिकुड़ गया और कहा, चिंता मत करो मास्टर, फ्यूटू सिटी के शिष्य इससे काफी परिचित हैं और कुछ जानकारी का पता लगाने में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में भले ही फेयरी लिंगमियाओ ने यह व्यवस्था नहीं की, लेकिन वह निजी तौर पर पहाड़ से नीचे जाने और जांच करने का अवसर पाएगा। आखिरकार वह कभी भी आश्वासन नहीं दे पाएगा जब तक कि यूजियाक्सियाओ ये बम विस्फोट नहीं किया गया था। हे अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने युआन ने बोलना समाप्त कर दिया, जू मियाओजिन ने उसके बगल में कहा और कहा, हाँ, मैं फ्यूटू सिटी के हिबिकस टॉवर में सोते हुए साल का अधिकांश समय बिताता हूँ। मैं इससे कैसे परिचित नहीं हो सकता। वह युआन पहली बार में स्तब्ध था। तब उसे एहसास हुआ कि जू मियाजिन उस पर चालें खेल रहा था। बेशक वह फुटू सिटी में फोंग टॉवर के बारे में भी जानता था, जो कि फुटू सिटी में योंग
स्ट्रीट पर स्थित सबसे समृद्ध वेश्यालय था। जू मियाजिन ने गलत तरीके से उस पर आरोप नहीं लगाया। मूल मालिक ने हर साल हिबिकस टावर में फूलों और विलो के साथ सोने के लिए बहुत समय बिताया। इसके परिणामस्वरूप उनके शरीर को खोखला कर दिया गया और खेती के लिए उनकी योग्यता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। नतीजतन एक संप्रदाय नेता के एकमात्र बेटे के रूप में उनके पास खेती के लिए बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन जब वह अपने विषमा दशा में थे तब भी वह 5वें स्तर के किगोन व्यवसायी थे। हालांकि ये मूल मालिक द्वारा किए गए दुष्ट कर्म है और मेरे और युआन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने युआन ने इस बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, बड़ी बहन, आपको ये समझ में नहीं आता है। एक शहर में वेश्यालय, टी हाउस, कसिनो और सराय वे स्थान हैं जहां लोग सबसे अधिक मिश्रण करते हैं और वे जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे आसान स्थान भी हैं। इसलिए इन वर्षों के लिए मैं, जूनियर भाई, खुले तौर पर रात में फोक टावर पर रुका था, लेकिन गुप्त रूप से हमारे वांसियन संप्रदाय के लिए खुफिया एकत्र किया। उसी समय उन्होंने सोचा, अतीत में चाहे वह युआन और मैं एक वेश्यालय में गए या नहीं, मुझे डर है कि आप ध्यान देने के लिए भी परेशान नहीं होंगे, इसलिए आप आज जैसे आप इतने ठंडे और व्यंग्यात्मक हो सकते हैं। केवल एक ही कारण है, और वह है वरिष्ठ बहन। ओह वरिष्ठ बहन, आपको अभी ईर्ष्या होनी चाहिए। बस वह युआन के विचार स्वाभाविक रूप से जू मियाजिन के कानों में हर विस्तार से गिर गए। यूं ही पीक की वरिष्ठ बहन को अचानक उसके सिर में एक गूंज महसूस हुई। विज्ञापन, क्या ये सच हो सकता है? जैसा कि उसने युआन ने अपने दिल में कहा था कि वह फोक टावर में पीआर सेंट तारांकन यूटिस से ईर्ष्या कर रही थी। नहीं, यह मामला नहीं है। उसने अपने सिर को अपने दिल में हिलाया और कहा, उसके प्रति मेरा रवैया और युआन कभी नहीं बदला है। मुझे हमेशा उसे नापसंद करना चाहिए था, लेकिन कई बार इस आत्मनिर्णायक विचार को दोहराने के बाद वह आखिरकार अब इस पर विश्वास नहीं कर सकी। बहन, क्या हमें अपसेट करना चाहिए? बस इस समय वह युआन की कष्टप्रद आवाज अचानक उसके कानों में घुस गई। जू मियाजिन चौंका और देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसके मालिक ने उसे जाने के बिना अपने दम पर छोड़ दिया था। युआन को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी पतली कमर को घुमाया, उसके शरीर को घुमाया और सीधे पीछे से लंबी तलवार को बाहर निकाला। तलवार से उड़ान भरने का इरादा किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही तलवार को हवा में उठा लिया गया, उसने अचानक तलवार को डूब लिया। जब मैंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो मैंने पाया कि वह युआन अचानक झपट्टा मार चुका था। उत्तरार्ध ने उसकी नाक की नोक को छुआ और थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ कहा, ठीक है वरिष्ठ बहन, मैंने अभी तक एक उपयुक्त तलवार नहीं चुनी है, इसलिए मैं केवल आपकी तलवार को रगड़ सकता हूँ। जू मियाजिन ने उसकी नाक की नोक से एक प्रकाश हम ध्वनि को बाहर जाने दिया और मना नहीं किया। ये देखते हुए कि वरिष्ठ बहन के पास जानबूझकर कड़ा चेहरा था, अभिनय कर रहा था जैसे कि वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, वह युआन अपने सिर को खरोंचने में मदद नहीं कर सकता था और कहा, वरिष्ठ बहन, मैंने देखा है कि मेरे प्रति आपका रवैया उस घटना के बाद से अचानक बहुत ठंडा हो गया है। मास्टर के अनुस्मारक के बाद मेरा मानना है कि आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि जिसने कामोत्तेजक जहर जारी किया और आपको और मुझे नुकसान पहुंचाया, वह उस जू जियांग, सही है? ये सुनकर कि वह वास्तव में उसके सामने उस अनुभव का उल्लेख करता है, जू मियाजिन का मूल रूप से तनावपूर्ण चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने युआन को जमकर देखा और कहा, चुप रहो, वह युआन, यह एक दुर्घटना थी। मैं आपको फिर से उस बारे में कुछ भी उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये करना है। उन्होंने युआन ने गुप्त रूप से शिकायत की, जू मियाओजिन, आप स्पष्ट रूप से अभी भी मेरे साथ वह एक डैंडी लड़के के रूप में मानते हैं। मुझे आपसे चिपके रहने के लिए क्यों भागना चाहिए? बस इसे एक के रूप में सोचो सपना। इस बारे में सोचते हुए वह युआन ने अपना मुंह बंद कर लिया और आधा कदम पीछे ले लिया, जिससे उसके सामने कुछ दूरी बनाई गई और उसके सामने जू मियाजिन के बीच कुछ दूरी बनाई। विज्ञापन, अध्याय 75 सुराग। जू मियाओजिन ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि वह युआन का उसके प्रति अलगाव है, लेकिन फिलहाल क्योंकि वह सिर्फ युआन के लिए अपनी कौमार्य खो चुकी थी और अभी तक उसके और वह युआन के बीच के रिश्ते को हल नहीं किया था, ये वास्तव में उसके लिए उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने ये देखने का नाटक किया कि वह युआन के कदम को उससे दूर करने के लिए नहीं है, लेकिन बिना पलक झपकी के अपनी खूबसूरत आंखों से सीधे आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फ्यूटू सिटी वांसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर से केवल कुछ दर्जन मील दूर है, इसलिए दोनों जल्दी से वहां पहुंचे। क्योंकि वे जानकारी इकट्ठा करने के लिए शहर में जाना चाहते थे, दोनों ने अपनी पहचान को उजागर करने से बचने के लिए शहर के बाहर उतरना चुना और एक साधारण भेस बनाया। चूंकि जू मियाओजिन शायद ही कभी पहाड़ से नीचे चली गई थी, इसलिए उसे केवल बाहरी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह वानक्सियन संप्रदाय की एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य थी, लेकिन वह युआन अलग है। ये देखते हुए कि वह वांसियन संप्रदाय का एक प्लेबॉय था और अक्सर पीआर सेंट तारांकन यूटिस के साथ सोता था और फ्यूटू सिटी में हिबिकस मंडप में रात भर रुका रहा, उसकी संभावना फुतू सिटी में मान्यता प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए उन्होंने युआन को बस कुछ लकड़ी का कोयला राख पाया और इसे अपने चेहरे पर लगाया और साथ ही साथ अपने होंठों के सिरों पर नौजीवन की सिवेट बिल्ली के बालों के 2 टफ्ट्स को दाढ़ी के रूप में कार्य करने के लिए अटक दिया। उन्होंने अचानक खुद को एक मध्यम आयु वर्ग के शूरवीर में बदल दिया, जिन्होंने हवा और सूरज के वर्षों का अनुभव किया था। भेस को पूरा करने के बाद उन्होंने युआन ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ बहन, एक बार जब हम शहर में प्रवेश करते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। हम 2 घंटे में शहर के बाहर फिर से मिलेंगे। आपको क्या लगता है? ये सुनकर जू मियाजिन ने एक प्रतिक्रिया के रूप में अपना सिर हिलाया। उन्होंने युआन ने तब और नहीं कहा और फूटू सिटी में कदम रखा। पिछला ये देखकर कि वह युआन की पीठ धीरे धीरे शहर के गेट में गायब हो गया, जू मियाजिन का सुंदर चेहरा एक जटिल अभिव्यक्ति से भरा हुआ था। तुरंत उसने धीरे से आहें भरी, लेकिन इसके बारे में और नहीं सोचा। उसने अपनी स्कर्ट उठाई, अपने कमर के पैरों के साथ चली और सीधे फूटू सिटी के गेट की ओर चली गई। फूटू सिटी, येपिंगटान टी हाउस, ये पहला पड़ाव है जो उसने युआन को चुना। ये लगभग दोपहर था और इस समय कई चाय पीने वाले चाय घर में इकट्ठा हुए। विज्ञापन, शायद इसलिए कि वह युआन की उपस्थिति बहुत साधारण थी, उसके आगमन ने इन चाय पीने वालों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह युआन शांत होकर खुश था। मुझे खिड़की से एक सीट मिली, चाय के एक बर्तन का आदेश दिया और इसे खुद से पीना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने टी हाउस हॉल में कई चाय पीने वालों की पोशाक को लापरवाही से देखने का नाटक किया। उन्होंने एक मोटा अनुमान लगाया। इस टी हाउस के हॉल में लगभग 70 या 80 लोग थे और दूसरी मंजिल पर निजी कमरों में विशिष्ट मेहमानों को शामिल करते हुए कुल मिलाकर लगभग 100 लोग थे।
वह युआन सिर्फ एक व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं सुन सकता था कि लगभग 100 लोग क्या कह रहे थे। उन्होंने उन काश्तकारियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनकी खेती का स्तर के गुण के 5वें चरण और नींव निर्माण के पहले चरण के बीच था। ये भी वह युआन द्वारा प्राप्त अनुभव है। सामान्य कल्टीवेटर्स के लिए अपनी खेती को नींव निर्माण के चरण में सुधारना मुश्किल है या सीमित खेती के संसाधनों के कारण भी अधिक है। साधारण कल्टीवेटर्स के लिए जब तक कि वे किगोंग या उससे अधिक के 5वें स्तर तक नहीं पहुंच गए हैं, वे आसानी से वांसियन संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करेंगे ताकि परेशानी हो सके। इन टी हाउसों में अधिकांश मेहमानों ने गपशप और कुछ संप्रदायों के मामलों के बारे में बातचीत की, साथ ही कुछ राक्षसी प्रतिभाएं जो हाल ही में खेती की दुनिया में उभरी थीं, या तियानही के भीतर दानव जनजातियों के कुछ नए असामान्य आंदोलनों। हालांकि 2 स्वामी और प्रशिक्षुओं के बीच एक बातचीत ने युआन का विशेष ध्यान आकर्षित किया। बोलने वाला पहला युवा शिष्य था। उन्होंने कहा, मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि अगर 10,000 अमर संप्रदाय के पीछे पहाड़ों में एक शक्तिशाली होने के प्राचीन अवशेषों के बारे में किंवदंती विश्वसनीय है। मैंने देखा है कि फूटू शहर असामान्य रूप से शांतिपूर्ण दिखाई देता है और आसपास के संप्रदायों से लगभग कोई शिष्य नहीं है स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ भेजा गया। ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में 10,000 अमर संप्रदाय के अफवाह वाले अवशेष दिखाई दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गुरु ने शांति से कहा, कोई भीड़ नहीं। हमने कुछ मास्टर्स के पीछे आने और कुछ लीक उठाने के इरादे से यहाँ आने के लिए टियानिंग सिटी से हजारों मील की दूरी पर यात्रा की है। इसलिए कुछ समय के लिए हम फूटू सिटी में रहेंगे, अच्छी तरह से खाना और पिएंगे और अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। और मुझे नहीं पता कि क्या आपने देखा है फाये कि फूटू शहर में आने वाले स्वतंत्र कल्टीवेटरों की संख्या में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। जब उन्होंने युआन को अचानक मास्टर और शिष्य के बीच बातचीत सुनी तो उनके भौहों को गहराई से फंसा दिया गया। क्या वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के अवशेष हैं? इस खबर को किसने फैलाया? और उन्होंने जो कहा वे स्वतंत्र कल्टीवेटर थे जो हजारों मील दूर टियानिंग सिटी से आए थे। आपको पता होना चाहिए कि टियानिंग सिटी वांसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर से हजारों मील दूर तियानही के तट पर स्थित है। विज्ञापन। चूंकि यह खबर टियानिंग सिटी तक पहुंच गई है, इसलिए यह साबित करता है कि वांसियन संप्रदाय के 1000 मील के भीतर सभी बड़े और छोटे संप्रदायों ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में सीखा है। हाल ही में स्थिति पर जासूसी करने के लिए वांसियन संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र में जो एकमात्र लोग हैं वे केवल स्वतंत्र कल्टीवेटर हैं और संप्रदाय के कोई शिष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन संप्रदायों को वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को देख रहे थे या गुप्त रूप से कुछ समझौते पर पहुंच गए थे। वह युआन मूल रूप से निश्चित था कि यह खुद जू जियांग नहीं था जिसने इस खबर को फैलाया कि वांसियन संप्रदाय के पास एक प्राचीन शक्तिशाली के अवशेष थे जो इसके निपटान में थे। आखिरकार वे 2 दिन पहले इस यूनहाइफन गद्दार से अलग हो गए। 2 दिन 2 आकस्मिक कल्टीवेटर्स के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए जो वांसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर के पैर में तियानही के तट पर टियानिंग सिटी से हजारों मील की दूरी पर यात्रा करने के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। जब तक इस समय वह युआन को अचानक एक विचार था और एक संभावना के बारे में सोचा था, यानी जू जियांग के निर्देश पर किसी ने पहले से समाचार लीक किया। तियानयुआन महाद्वीप में जहां हर कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है और स्वर्ग में चढ़ना चाहता है, एक प्राचीन शक्तिशाली होने के अवशेष अनगिनत काश्तकारियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार जब सभी ने खबर सुनी और वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर पहुंचे तो यू जियाक्सियाओ को ढूंढना मुश्किल नहीं था जो वानक्सियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ के निषिद्ध क्षेत्र में अस्थायी रूप से कैद था। फिर जू जियांग का इरादा यू जियाक्सियाओ को उजागर करने के इरादे से तलवार के संप्रदाय के अवशेष को प्राप्त किया गया था। जितना अधिक वह युआन ने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि यह संभावना बहुत अधिक थी। उन्होंने तुरंत बिल का भुगतान करने के लिए पैसे के रूप में एक निम्न श्रेणी की भावना पत्थर को नीचे फेंक दिया और फिर जल्दी से चायघर छोड़ दिया। टी हाउस छोड़ने के बाद वह सोच रहा था कि उसे अपनी सीनियर सिस्टर जू मियाजिन से कैसे संपर्क किया जाए ताकि वह उसे खबर दे सके। अचानक एक परिचित स्लिम आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह एक सुडौल आकृति के साथ एक हरे रंग की पोशाक में एक लंबी महिला थी जिसका बैक व्यू अनगिनत पुरुषों को अपराध करने के लिए पर्याप्त था। पहली नजर में उसकी पीठ पर, अगर आपको पता नहीं था तो आपको लगता है कि यह जूनियर सिस्टर सुजैना पर्वत से नीचे आ रहा था। हालांकि क्योंकि उन्होंने युआन ने सुजैना के आंकड़े को बारीकी से देखा था, वह जानता था कि यह जूनियर बहन की कमर थोड़ी पतली थी और उसके कदम अधिक जीवंत और तेज थे। सामने हरे रंग की पोशाक में जल्दबाजी में चलने वाली महिला के लिए वह 9वीं वरिष्ठ बहन के अलावा और कोई नहीं थी जिसकी लिंगवान टाउन की छोटी दुनिया में जू जियांग के साथ एक अंतरंग क्षण था। फेयरी लिंगमियाओ ने स्पष्ट रूप से इन महिला शिष्यों को एकांत में अभ्यास करने के लिए अपनी गुफाओं में लौटने का निर्देश दिया था, इसलिए उनकी 9वीं वरिष्ठ बहन गुप्त रूप से इस समय पहाड़ पर नीचे क्यों गईं? अपने पिछले संदेह के बारे में सोचते हुए उन्होंने युआन ने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। विज्ञापन। अध्याय 76। अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों को पीड़ित करना। उन्होंने युआन ने अब अपनी नींव स्थापित की है और गुप्त रूप से 9वीं वरिष्ठ बहन का अनुसरण करते हैं जिनकी खेती का स्तर केवल 9वें स्तर का है। वह अभी भी उसे हराने में सक्षम है। उन्होंने 9वीं सीनियर सिस्टर को एक सराय के लिए सभी तरह से यूली कहा, लेकिन उनके सामने 9वीं वरिष्ठ बहन कुछ भी नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह युआन 9वीं जूनियर बहन को सराय में ले जाने वाला था, एक स्पष्ट और सुखद आवाज अचानक पीछे से आ गई, ये कहते हुए, छोटे जूनियर भाई, दुश्मन को सचेत मत करो। मैंने 9वीं जूनियर बहन का पीछा किया, बस यहाँ लोगों के साथ मिलने के लिए इंतजार करने के लिए। हो ये ध्वनि। उन्होंने युआन ने आश्चर्य में अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके पीछे नहीं, ये वास्तव में वरिष्ठ बहन जू मियाजिन थी जो वहां बहुत खड़ी थी। वह जल्दी से घूम गया और जू मियाजिन के पास आया, उसके चेहरे पर खुशी का संकेत दिया और कहा, बड़ी बहन, तो आपको ये भी संदेह है कि 9वीं बहन का व्यवहार संदिग्ध है? अच्छा। जू मियाजिन ने सिर हिलाया और कहा, फ्यूटू सिटी गेट पर अलग होने के बाद सीनियर सिस्टर तुरंत 9वीं जूनियर बहन में शहर में पहाड़ पर चुपके से भाग गया। हालांकि वह उस समय जल्दी में थी, जाहिर है कि कुछ जरूरी थी, इसलिए वरिष्ठ बहन ने उससे मिलने के लिए नहीं दिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही वह बोलती थी, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। इस 9वीं जूनियर बहन ने सड़कों और गलियों को 2 बार फ्यूटू सिटी की परिक्रमा की। वह स्पष्ट रूप से पीछा होने से डरती थी, इसलिए वह उन्हें हिलाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उसकी तुलना में बहुत अधिक दायरे और ट्रैकिंग में एक विशेषज्ञ के साथ एक वरिष्ठ बहन नहीं थी, तो वह उसे खो देती थी। अब मैं और भी निश्चित हूं कि यह 9वीं जूनियर बहन हमसे कुछ
रहस्य छिपाना चाहिए। ये सुनकर उन्होंने युआन ने इत्मीनान से कहा, क्या संयोग है, मैंने सिर्फ प्रथम श्रेणी के चाय घर में कुछ अजीब सुना है। इसके बाद उन्होंने जू मियाजिन को संक्षेप में बताया कि उन्होंने वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक शक्तिशाली होने के प्राचीन अवशेषों के बारे में चाय हाउस में मास्टर और शिष्य से क्या सुना था। जू मियाजिन के भौहों ने ये सुना कि वह ये सुना है। तो जूनियर भाई, आपको संदेह है कि जिस व्यक्ति ने वानक्सियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक शक्तिशाली होने के प्राचीन अवशेषों के अस्तित्व का खुलासा किया था, वह सबसे अधिक संभावना 9वीं जूनियर बहन थी, और उसका असली उद्देश्य यूजियाक्सियाओ की पहचान को प्रकट करना है। तलवार के संप्रदाय के अवशेष खंडहर में कौन है? यह सही है। उन्होंने युआन ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और कहा, और यह पता लगाने के लिए कि क्या 9वीं की वरिष्ठ बहन ने वास्तव में हमारे वांसियन संप्रदाय को धोखा दिया है। ये भी बहुत सरल है। हमें बस इतना करना है कि हम सराय में चुपके हैं और देखें कि वह किसके संपर्क में है। विज्ञापन। जू मियाजिन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वास्तव में वरिष्ठ बहन, मैं एक ही बात सोच रहा था। लेकिन अगर हम सिर्फ इस तरह से सराय में चले गए, भले ही अन्य लोग नोटिस नहीं करेंगे, यह 9वीं जूनियर बहन के लिए हमें देखना मुश्किल होगा। आखिरकार वह दिन रात हमारे साथ रही है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हमारे आंकड़ों से बहुत परिचित है। वह युआन ने कहा और कहा, अगर सामने का दरवाजा काम नहीं कर रहा है तो अभी भी पीछे की खिड़की है। जब तक आप और मैं चुपचाप काफी आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी के द्वारा इन सराय की खोज नहीं की जानी चाहिए। पीछे की खिड़की के माध्यम से ये सुनने के बाद कि उन्होंने युआन ने क्या कहा, जू मियाजिन की खूबसूरत भौहें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गहराई से डूब गईं। आखिरकार उसकी तरह एक प्रसिद्ध और रूढ़िवादी संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उसने हमेशा धर्मी शिक्षाओं को स्वीकार किया है, जैसे एक सज्जन गुप्त रूप से धोखा नहीं देते हैं और दुनिया के लोगों की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। वह कभी भी पीछे की खिड़की के माध्यम से एक सराय में कैसे चुपके हो सकती थी? उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और कहा, असाधारण समय असाधारण उपायों के लिए कॉल करता है। वरिष्ठ बहन, आप 9वीं वरिष्ठ बहन वांसियन संप्रदाय के गद्दार को उजागर करने का सबसे अच्छा अवसर नहीं चुकाना चाहते हैं, क्योंकि पांडित्य के विचार के कारण कि एक सज्जन गुप्त रूप से धोखा नहीं देते हैं और इस तरह हमारे वांसियन संप्रदाय को एक अटूट स्थिति में डुबो देते हैं, है ना? यह जू मियाओजिन ने उसके होंठों को काट दिया, एक पल के लिए विचार किया और आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उसने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहूंगा। मैं कहूंगा कि छोटा जूनियर भाई, दोनों फाउंडेशन स्थापना चरण में मास्टर्स हैं, इसलिए दीवारों और खिड़कियों पर चढ़ना स्वाभाविक रूप से एक मुश्किल काम नहीं है। यूजुअली इनकी दूसरी मंजिल को इन मालिक द्वारा बेडरूम के समान कमरों में विभाजित किया गया है। दोनों को एक खाली कमरा मिला, पीछे की खिड़की खोली और फिसल गया। हालांकि उन दोनों में से कोई भी उम्मीद नहीं करता था कि जैसे ही वे विंग रूम में चढ़े और खिड़की को बंद कर दिया, नक्शे कदम की एक लयबद्ध ध्वनि अचानक खाली कमरे के दरवाजे से आ गई। फिर किसी ने खाली कमरे का दरवाजा खोल दिया और कदम रखने वाला थामे। आपको जो डर लगता है वह सच हो जाएगा। पीछे की खिड़की खोलने और इस समय बचने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों ने तुरंत खाली कमरे की खिड़की से स्क्रीन के पीछे जल्द से जल्द छिप गए। इस क्षण में एक कर्कश अप्रिय आवाज, जैसे सुस्त देखा गया लकड़ी, कमरे के भीतर से बाहर निकलती है। इसने कहा, ली मो र, आपने मुझे जो संदेश दिया वह मुझे ब्लड दानव पूर्वज को पास करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संदेश सच है। अन्यथा यदि पूर्वज आता है और पता चलता है कि आपके 10,000 अमर संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में प्राचीन शक्तिशाली के कोई अवशेष नहीं है, तो आपको परिणामों को पता होना चाहिए। विज्ञापन। ली मोए। वह युआन चौंक गया था और अवचेतन रूप से उसके बगल में जू मियाजिन की नजर में अपना सिर घुमाया। यह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि ली मोए 9वीं वरिष्ठ बहन का धर्मनिरपेक्ष नाम था। रक्त दानव पूर्वज के लिए जैसे ही आप नाम सुनते हैं, आप बता सकते हैं कि यह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध रूढ़िवादी परिवार से नहीं है। आशा के अनुसार उन्होंने देखा कि इस समय वरिष्ठ बहन जू मियाजिन के सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। तुरंत 9वीं वरिष्ठ बहन की आवाज कमरे से गूंजती हुई, चिंता मत करो, साथ ही डोइस्ट चेन। चूंकि ली मो र ने इस खबर को रक्त दानव पूर्वज को पारित करने की हिम्मत की, इसलिए उसे बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। आदमी की अप्रिय आवाज चेन में अचानक भयावह हो गए, लेकिन मुझे अभी भी कुछ संदेह है। परिलिंगमियाओ के 9वें शिष्य के रूप में आप, ली मो र, स्पष्ट रूप से उस महिला के बाद एक बेहतर भविष्य होगा। आपने असंख्य अमर संप्रदायों को धोखा देने के लिए क्यों चुना और पूर्वज के लिए असंख्य अमर संप्रदाय के पीछे पहाड़ में खंडहरों के मामले को प्रकट किया? फिर 9वीं की वरिष्ठ बहन ली मियर ने घृणित आवाज में कहा, क्योंकि उस महिला ने मेरे सबसे प्यारे आदमी को यूं ही शिखर से बाहर निकाल दिया था। मैं उसे और वांसियन संप्रदाय पर बदला लेना चाहता हूँ। हा हा हा, मैं देख रहा हूँ। उस व्यक्ति ने चेन की हंसी को बढ़ाया जैसे ही उसने कहा, मैंने हाल ही में सुना है कि आपके यूहाई शिखर ने जू जियांग नामक एक पियरलेस जीनियस को स्वीकार कर लिया है। हालांकि किसी अज्ञात कारणों से उन्होंने अचानक कुछ दिनों पहले घोषणा की कि जू जियांग को असंख्य अमर संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। तो ली मो र वास्तव में इस आदमी के साथ प्यार में है। हा हा, यह सही है। जू जैसे जीनियस वास्तव में महिलाओं के साथ बहुत लोकप्रिय हैं। इस बिंदु पर उस व्यक्ति ने चेन को अचानक अपनी लार को निगल लिया और कहा, लेकिन अगर आप हमारे रक्त दानव संप्रदाय के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो यह अकेले पर्याप्त नहीं है। आपको एक कीमत चुकानी होगी। बोलने के बाद कमरे में हवा को तोड़ने की अचानक आवाज हुई। उसके बाद 9वीं सीनियर सिस्टर ली मियर का विस्मयादिबोधक, चेन जुआन, आप क्या करना चाहते हैं? बेशक मैं तारांकन के आप। चेन जुआन हंसते हुए, उनकी आवाज एक अवर्णनीय भयावहता से भर गई। आप मेरे साथ एक कमरे में अकेले रहने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं कैसे वसा वाले मांस के इस टुकड़े को जाने दे सकता हूँ? आपकी उपस्थिति इतनी नहीं हो सकती है, लेकिन आपका आंकड़ा काफी अच्छा है। चिंता न करें, एक बार जब आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप मेरे रक्त दानव संप्रदाय में शामिल हों। थोड़ी देर में कमरे को कपड़ों की आवाज से भरा हुआ था और 9वीं सीनियर सिस्टर ली मोर की घबराई और गुस्से में चीखें। विज्ञापन। अध्याय 77। दीवार पर ईव्सड्रॉपिंग। कमरे में अचानक दृश्य ने युआन और जू मियाजिन को बना दिया, जो स्क्रीन के पीछे छिपे हुए थे। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे। वे दोनों अब नौसिखिया नहीं हैं। क्या अधिक है, उन्होंने कुछ दिनों पहले इस अकथनीय वर्जना पर एक साथ चर्चा की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट रूप से जानते थे कि चेन जुआन ली मोर को क्या करने की योजना बना रहा था। स्विश। लगभग उस क्षण जू मियाजिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया।
और इस समय ली मोअर स्पष्ट रूप से चेन जुवान के बल के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने कमरे के बीच में एक चॉपिंग बोर्ड पर उसे नीचे दबाया, जिससे अजीब विलाप होने दिया गया जो दर्द और आनंद दोनों की तरह लग रहा था। थोड़ी देर में लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर रही थी। इसने उन्होंने युआन और जू मियाजिन को एक अभूतपूर्व पीड़ा महसूस की, विशेष रूप से जू मियाजिन। हालांकि वह अपना कौमार्य खो चुकी थी, फिर भी वह उस दिन जहरीले ड्रैगन के कामोत्तेजक प्रभाव के अधीन थी, इसलिए जब वह युआन के साथ थी तो वह बहुत सचेत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच संभोग के सच्चे आनंद को स्पष्ट रूप से महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस समय वरिष्ठ यूनिहाई पीक की बहन ने उसके मुंह को सूखा महसूस किया और उसकी जीभ उसके दिल में बढ़ रही आग के साथ जल रही थी। उसके पैर अचानक गले में और कमजोर हो गए कि वह लगभग जमीन पर गिर गई। सौभाग्य से वह युआन त्वरित बुद्धि वाला था और जल्दी से उसे गिरने से रोकने के लिए समय पर उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। उसके सिर को किनारे की ओर मुड़ते हुए जू मियाजिन ने युआन को आभार का रूप दिया, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके और उसके बीच की हरकतें बहुत अंतरंग थीं, इसलिए वह अवचेतन रूप से मुक्त होना चाहती थी। लेकिन वह भूल गई कि उसके पैर गले में खराश और कमजोर थे, इसलिए जब उसने अचानक युआन की बाहों को छोड़ दिया तो वह फिर से कमजोर हो गई। ये जिद्दी मूर्खतापूर्ण लड़की जू, क्या उसे डर है कि वह युआन और मैं उसे खाऊंगा? विज्ञापन। उन्होंने युआन ने अपने दिल में बुरे मूड में शिकायत की। उसी समय वह फिर से दोनों हाथों से पहुंचा, वरिष्ठ बहन की पतली कमर को पकड़ लिया और उसके पूरे ऊपरी शरीर को अपनी चौड़ी छाती के खिलाफ दबाया। उसने अपने होंठों को उसके कान के करीब रख दिया और कम आवाज में कहा, वरिष्ठ बहन, अगर आप फिर से संघर्ष करते हैं तो आप हमारे ठिकाने को उजागर करेंगे। ये सुनने के बाद जू मियाजिन बहुत अधिक ईमानदार हो गया। हालांकि उसकी छाती और पेट के खिलाफ दबाए जाने से युआन ने उसे काफी असहज महसूस कराया। दो ब्लश ने उसके गालों को उतारा। मुझे नहीं पता कि क्या यह इसलिए था क्योंकि चेन जुवान खुद पर्याप्त सक्षम नहीं थे, या क्योंकि वह वर्तमान में फ्यूटू सिटी में थे, जो वांसियन संप्रदाय के सबसे करीब था। इसलिए इस पुरुष और महिला के बीच भयंकर लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं रही। जल्द ही चेन जुवान, जिन्होंने रक्त दानव संप्रदाय से होने का दावा किया था, ने अपने हथियारों को आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया शांत हो गई है। लंबे समय के बाद चेन जुवान, जो अपने ऋषि समय का आनंद ले रहे थे, ने इत्मीनान से कहा, ठीक है ली मोअर, आप अब छोड़ सकते हैं। चिंता न करें, क्योंकि अब आप मेरी महिला हैं। चेन हुआन, मैं स्वाभाविक रूप से आपको अपने रक्त दानव में शामिल होने के लिए पूर्वज की सलाह दूंगा। ली मोअर ने कुछ नहीं कहा। कमरे में केवल एक सरसराहट की आवाज थी। ऐसा लगता है कि यह नौवीं वरिष्ठ बहन कपड़े पहन रही है। एक क्षण बाद कई जल्दबाजी में कदम सामने से सुना गया। ली मोअर को डर था कि अगर वह इस कमरे में रहना जारी रखती तो वह डेविल चेन जुवान द्वारा दुर्व्यवहार करती रहेगी, इसलिए वह जल्दी में दरवाजे से बाहर निकल गई। तब चेन जुवान की भयावह कठोर आवाज फिर से कहती है, आप दोनों इतने लंबे समय से ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं, क्या आपके लिए मुझे दिखाने और देखने का समय नहीं है? उन्होंने युआन और जू मियाओजिन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर झटके की नजर देखी। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जुवान ने सुबह जल्दी अपने निशान खोजे थे। विज्ञापन। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे इंगित नहीं किया और यहाँ तक कि उनके सामने एक लाइव एसेक्स शो भी किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह चाहते थे कि दोनों गुप्त रूप से देखें। अब जब हमें पता चला है तो अब छिपने का कोई मतलब नहीं है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्क्रीन के पीछे से निकले। जब वे इस विंग रूम के हॉल में पहुंचे तो वे चेन जुवान को देख सकते थे, जो शर्टलेस था और उन्हें आधी आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। ये चेन जुवान लगभग 30 साल पुराना लग रहा था, एक नुकीले चेहरे और बंदर गाल के साथ, और वास्तव में अप्रिय था। विशेष रूप से जब उन्होंने पहली बार जू मियाजिन को देखा तो सुंदर महिला, उसका मुंह पानी भर रहा था और उसके चेहरे पर अविवाहित भद्दी अभिव्यक्ति ने इसे देखने के लिए और भी अधिक असहनीय बना दिया। अगर जू मियाजिन ने यह नहीं माना कि वह युआन अभी भी यहाँ था तो वह तुरंत घृणा में बाहर आ गया होगा। टीएसके। चेन जुवान ने सावधानी से जू मियाजिन को ऊपर और नीचे देखा, उसकी ईमानदारी से प्रशंसा करते हुए। हर कोई कहता है कि वानक्सियन संप्रदाय के परिलिंगमियाओ एक दुर्लभ सुंदरता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वानक्सियन संप्रदाय में परिलिंगमियाओ के अलावा आप के रूप में सुंदर एक सुंदरता भी है। हे, ऐसा लगता है कि वानक्सियन संप्रदाय की यह यात्रा वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। जू मियाओजिन का सुंदर चेहरा ठंड के साथ जमे हुए था क्योंकि वह उसे ठंड से घूरते हुए देखती थी। ये कहते हुए, आप रक्त दानव संप्रदाय लंबे समय से हमारे प्रतिष्ठित संप्रदायों द्वारा दुष्ट काश्तकारियों के रूप में लेबल किया गया है। अब आप वास्तव में फ्यूटू सिटी आने की हिम्मत करते हैं, जो हमारे 10,000 अमर संप्रदायों के अधिकार क्षेत्र में है। क्या आपको डर नहीं है कि आपके ठिकाने को उजागर किया जाएगा और हम ईमानदार लोग आपको एकजुट करेंगे और मार देंगे? एक प्रतिष्ठित और ईमानदार परिवार। अप्रत्याशित रूप से जू मियाजिन के शब्दों को सुनने के बाद चेन जुवान अचानक जोर से हंसते हुए, उसका चेहरा व्यंग्य से भरा। उन्होंने कहा, अगर यह आपके तथाकथित प्रतिष्ठित और ईमानदार संप्रदाय के आंतरिक और बाहरी सहयोग के लिए नहीं था तो क्या आपको लगता है कि मैं रक्त दानव पूर्वज के सबसे बड़े शिष्य आपके संप्रदाय के मुख्य शिखर के पैर में इस फ्यूटू शहर में आने का अवसर होगा? ये सुनकर जू मियाजिन की अभिव्यक्ति जम गई, क्योंकि सच्चाई बस के रूप में चेन जुवान ने कहा, यही कारण है कि यह आदमी फ्यूटू सिटी में आने में सक्षम था, क्योंकि यह था कि नौवीं जूनियर बहन ली मियर नाम का एक गद्दार था जो यूहाई पीक में था। ली मोअर के गुप्त ऑपरेशन के बाद फाउंडेशन की स्थापना के चरण में चेन जुवान की तरह एक दुष्ट कल्टीवेटर को अकेले जाने दें। भले ही उनमें से 10 और थे, वे वानक्सियन संप्रदाय के शीर्ष नेताओं से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। आखिरकार अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था तो जू मियाजिन ने भी यह नहीं माना होगा कि उसकी नौवीं जूनियर बहन ली मोअर, जिसे उसके गुरु द्वारा यूं ही पीक में स्वीकार किया गया था क्योंकि वह एक बच्चा था, वास्तव में एक आदमी के लिए संप्रदाय को धोखा देगी और यहाँ तक कि बुरे खेती करने वालों से टकराएगी। इस क्षण में उन्होंने युआन ने अचानक शांति से कहा, वरिष्ठ बहन, इस आदमी से बात करने में समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्या आपके पास एक सीटी बजाने वाला तीर नहीं है? जल्दी से एक को गोली मारो और इस रक्त दानव पूर्वज के सबसे बड़े शिष्य को पकड़ने के लिए मास्टर्स और अन्य लोगों को बुलाओ। हो सकता है कि हम उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। हुश! जिस क्षण उन्होंने युआन को बोलना समाप्त कर दिया, चेन जुवान, जो शांत और रचना की गई थी, अचानक कूद गई और जल्दी से अपने कपड़े पर डाल दिया। उन्होंने उस पर एक उदास नजर डाली और कहा, लड़का, क्या आप जानबूझकर मुझे धोखा दे रहे हैं?
ली मोए ने मुझे बताया कि आपके मास्टर फेयरी लिंगम याओ वर्तमान में यूनिहाई पीक में ध्यान में हैं। उसने युआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जू मियाजिन से आग्रह किया, बड़ी बहन तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उस तीर को गोली मारो। विज्ञापन अध्याय 78 शर्मनाक और गुस्से में वरिष्ठ बहन। जू मियाजिन इस बात के बारे में उत्सुक था कि जब उसका मालिक फ्यूटू सिटी आया था, लेकिन जब उसने देखा कि वह युआन उस पर झपकी ले रहा है तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह आदमी सड़क के पार ब्लड डेमन संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य चेन जुवान को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा होगा। हालांकि सतह पर ये चेन जुवान भी उसकी तरह फाउंडेशन बिल्डिंग के तीसरे चरण में है, लेकिन दूसरी पार्टी उसे और वह युआन के अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम थी बिना किसी को ध्यान दिए, और उन दोनों का सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया। इसका मतलब यह है कि चेन जुवान की वास्तविक खेती का स्तर उतना सरल नहीं होना चाहिए जितना कि सतह पर दिखाई देता है। इस मामले में यह निश्चित रूप से दुश्मन की वास्तविक ताकत को जाने के बिना दाहक तरीके से काम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इस बारे में सोचते हुए जू मियाजिन ने शांति से सिग्नल तीर को अपनी बाहों में निकाला और उसे हल्का करने का नाटक किया। तथ्य यह था कि जू मियाजिन ने अनुमान लगाया था चेन जुवान वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था। उनकी वास्तविक खेती का स्तर नींव निर्माण के चौथे चरण में था, इसलिए उनके लिए युआन और जू मियाजिन से निपटना आसान था। हालांकि जू मियाओजिन को सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करने की योजना बना रहे हैं, वह केवल 2 पुरुषों पर जमकर चकाचौंध कर सकता है और कहा, आप बहुत क्रूर हैं। ऐसा कहने के बाद अचानक उसने अपने पैरों को जमीन के खिलाफ पटक दिया, फिर एक धनुष से एक तीर की तरह हवा में उड़ गया, एक छाया में बदल गया और एक आंख की झपकी में वह खिड़की से टूट गया और बाहर उड़ गया। चेन जुवान के साफ सुथरे आंदोलनों को देखकर जू मियाजिन का सुंदर चेहरा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक भयावह भय को प्रकट करता है। उसने कहा, ये रक्त दानव पूर्वज की राक्षसी छाया कदम है। इस आदमी को वास्तव में रक्त दानव पूर्वज की सच्ची शिक्षाएं विरासत में मिली हैं, और जब वह भाग गया तो वह उस ताकत को देखते हुए जब वह एक वास्तविक चौथे स्तर की नींव की स्थापना करता है। उद्धरण चिन्ह जान पड़ता है वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आहें इस अवधि के दौरान डोमेन के बाहर के इन बुरे काश्तकारियों ने कभी भी अपने वंशजों को अपनी विरासत पर पारित करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। यदि वे कभी भी वापसी करते हैं तो यह निस्संदेह हमें प्रतिष्ठित और ईमानदार संप्रदायों के लिए एक बड़ा झटका देगा। जैसा कि वह बोलती थी, वह अचानक एक बवंडर की तरह घूमती है, युआन पर गहराई से नजर डालती है और कहा, समय दबाव डाल रहा है। मैं अपने गुरु को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए यूनिही पीक में लौटने के लिए तुरंत सेट करने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ लौटने की योजना बना रहे हैं या रात के लिए फुरोंग मंडप में रुकने की योजना बना रहे हैं? क्यों हम फूड पाविलियन में रात भर रह रहे हैं? वह युआन वरिष्ठ बहन द्वारा बहुत निराश था उसके सामने कि उसने मौके पर लगभग खून की उल्टी कर दी। जू मियाओजिन, आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं वह युआन एक कुलीन असाधारण दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे है ना? उन्होंने अपने दिल में शिकायत की, अगर मैं वह युआन वास्तव में उस तरह की वासना और विकृत व्यक्ति थे तो मैं एक सज्जन की तरह काम करने का विकल्प क्यों चुनूंगा जब मुझे आपका लाभ उठाने का अवसर मिला। जू शानियांग और भी आगे लोग कहते हैं कि बड़े स्तनों का मतलब कोई दिमाग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके स्तन बहुत बड़े हैं। वे नहीं हैं। जूनियर सीनियर सिस्टर सूजिना की तुलना में वे थोड़ा हीन लग रहे हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम क्यों नहीं कर रहा है? जू मियाजिन विज्ञापन अगर वह इस तथ्य को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थी कि वह युआन के विचारों पर विचार कर सकती है, तो इस समय वह वास्तव में इस असभ्य आदमी पर घूंसे के एक बहिराज को उकसाने में असमर्थ थी। ये लानत भी तारांकन डी, ये ठीक होगा अगर वह मुझे सिर्फ बड़े स्तन और दिमागदार कहे, लेकिन उन्होंने वास्तव में शिकायत की कि उनके स्तन सूजिना के रूप में अच्छे नहीं थे। हाँ, उसने स्वीकार किया कि उसका आकार वास्तव में उतना अच्छा नहीं था जितना कि उसकी जूनियर बहन। हालांकि वह कैसे कर सकता है? वह इस तरह के बेशर्म विचार को इतना बेईमान कैसे व्यक्त कर सकता है? क्या वह नहीं जानता कि यह एक महिला का निजी हिस्सा है? स्विश, इस बारे में सोचते हुए जू मियाजिन ने एक कठोर चेहरे पर डाल दिया और सीधे दरवाजे पर चला गया। फिर उसने अपनी पीठ पर लंबी तलवार निकाली और हवा में उड़ गई, जो कि यूनहाई पीक की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने युआन ने देखा कि उनकी वरिष्ठ बहन अकेली छोड़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बाहर बुलाया। वरिष्ठ बहन, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। अप्रत्याशित रूप से जू मियाओजिन ने उसके सिर को मोड़ने के बिना भी कहा, अपने पैरों को पकड़ो। जैसा कि उसने बोला, उसके पैरों के नीचे की तलवार उसे यूली इनसे बाहर ले गई। वह युआन अचानक उलझन में था क्योंकि उसने जू मियाजिन की आकृति को धीरे धीरे हवा में गायब कर दिया था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसने इस वरिष्ठ बहन को कैसे नाराज कर दिया था। यह वह थी जिसने सिर्फ पूछा था कि क्या वह उसके साथ जाना चाहती है ना? उसके पास जवाब देने के लिए भी समय नहीं था, और वह जू मियाजिन अचानक गुस्से में आ गया था और बह गया था। ये पूरी तरह से समझ से बाहर है, यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को मौत के लिए सजा दे रहे हैं तब भी आपको खुद को समझाना होगा, है ना? हालांकि जू मियाजिन पहले ही छोड़ चुके थे और वह युआन के पास उसके अचानक गुस्से का कारण पूछने का कोई तरीका नहीं था। मैंने पहली मंजिल पर सीढ़ियों से आने वाले जल्दबाजी में कदम सुना। ऐसा लगता था कि दुकान के मालिक ने शोर को ऊपर से सुना और यह पता लगाने के लिए आने की योजना बनाई कि क्या चल रहा है। वह तुरंत घूम गया और पीछे की खिड़की से बाहर निकला कि चेन जुबान खुला टूट गया था। जब वह फुतू सिटी की सड़कों पर पहुंचे तो उन्होंने युआन ने तुरंत यूनिही पीक में लौटने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार अब जब जू मियाओजिन ने इस खबर की रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गया है, तो खबर है कि दुष्ट कल्टीवेटर्स ने फ्यूटू सिटी पर आक्रमण किया है। जल्द ही वानक्सियन संप्रदाय के शीर्ष नेताओं के कानों तक पहुंच जाएगा। विज्ञापन, मेरा मानना है कि मुख्य हॉल में कुछ बुजुर्गों में से कुछ से पहले यह नहीं होगा कि शहर में दुष्ट काश्तकारियों और मैल को साफ करने के लिए पहाड़ से नीचे आ जाएगा। लेकिन उन्होंने युआन की राय में यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। चूंकि 9वीं की वरिष्ठ बहन ली मोअर ने इस खबर को फैलाया था कि वानसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक प्राचीन महान शक्ति के अवशेष थे, ये स्वाभाविक था कि जो लोग वानक्सियन संप्रदाय में आने की तैयारी कर रहे थे वे अवसरों की तलाश करने के लिए केवल बुरे कल्टीवेटर नहीं थे। यह अज्ञात है कि कितने लोग अब फूटू सिटी में छिप रहे हैं, जैसे कि भटकने वाले कल्टीवेटर्स और शिष्यों की जोड़ी जो ट्यानिंग सिटी से आए थे, प्लस बड़े और छोटे संप्रदायों से कुछ गुप्त एजेंट, यहाँ तक कि दानव दौड़ भी। इस समय फूटू सिटी पहले से ही इन बाहरी लोगों द्वारा घुसपैठ की जा सकती है।
और एक बार जब ये लोग वास्तव में तलवार अमर के मूल उपन्यास में वर्णित एक शक्तिशाली बल में वांसियन संप्रदाय में इकट्ठा हो गए, भले ही वे वांसियन संप्रदाय पर हमला करने के लिए जियाक्सियाओ की पहचान का उपयोग करने का कारण खो गए हों, ये संभव है कि कुछ बुरे काश्तकारियों और राक्षसों को संप्रदाय में चुपके का अवसर मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा परिणाम इन लोगों को फूटू सिटी में रखना होगा। इन लोगों को कैसे रखा जाए? उन्होंने युआन का पहला विचार चेन जुआनसीशु की पहचान का उपयोग करना था। तियानयुआन महाद्वीप में दुष्ट कल्टीवेटर और राक्षस धर्मी कल्टीवेटिव द्वारा हमले के सभी लक्ष्य हैं। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने युआन को अपना सिर और चेहरे को ढकने के लिए एक बांस की टोपी मिली और वह गया सड़क का केंद्र। मूल रूप से उन्होंने उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ यादृच्छिक बाहरी लोगों को खोजने की योजना बनाई और फिर चेन हुआन पर सभी दोष डाल दिए। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने गलती से मास्टर और शिष्य को देखा जो परेशान पानी में क्लीनिंग सिटी से मछली के लिए आए थे। युआन के चेहरे पर खुशी का एक फ्लैश चमक गया, लेकिन ये चला गया था। मुझे लगता है कि यह आप लोग हैं। फिर वह मास्टर और शिष्य के पास चला गया और एक चुटकी वाली आवाज में कहा, अरे आप दोनों, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो आपके लिए एक उपहार के रूप में आपके द्वारा किए गए सभी आध्यात्मिक पत्थरों और खजाने को सौंपें। मास्टर और शिष्य तुरंत उग्र हो गए जब उन्होंने देखा कि किसी ने अपनी संपत्ति को व्यापक दिन के उजाले में लूटने की हिम्मत की। उन तीनों ने एक पल में लड़ना शुरू कर दिया। चूंकि मास्टर और शिष्य को हजारों अमर संप्रदायों की अराजकता का लाभ उठाने का बुराई का इरादा था, इसलिए उन्होंने युआन को स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने में कोई बोझ नहीं था। विज्ञापन अध्याय 79 रक्तदानव पूर्वज। हालांकि थोड़ा पुराने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भी नींव निर्माण के पहले चरण का एक मास्टर है, लेकिन आखिरकार प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक आधा बेज था जिसे बड़े संप्रदायों का व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं मिला था, इसलिए उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता स्वाभाविक रूप से वह युआन की तुलना में बहुत कम हो गई थी। इससे ज्यादा और क्या, उनके पास वान डू क्लोन की सुनहरी उंगली भी है जो उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में खलनायक के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस गुरु और प्रशिक्षु के साथ काम करते समय कोई दबाव महसूस नहीं किया। लंबे समय के बाद तियानिंग सिटी के स्वतंत्र कल्टीवेटर्स की इस जोड़ी को युआन ने पीटा और उनके सभी जादू के हथियारों और आत्मा के पत्थरों को बाद में लूट लिया गया। अंत में उन्होंने युआन को एक अभिमानी और दबंग चेहरे पर रखा और जमीन पर भटकने वाले कल्टीवेटर्स की कराहने वाली जोड़ी पर तिरस्कारपूर्वक थूक दिया। उन्होंने कहा, याद रखें, जो आपको लूटता था वह चेन हुआन था, जो रक्तदानव संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य थे। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आओ, और अगर आपके पास हिम्मत है तो मेरा बदला लें। ये कहने के बाद वह दर्शकों की भीड़ से गुजरता रहा और चला गया। बेशक उन्होंने युआन ने फूटू सिटी नहीं छोड़ा। उन्होंने अन्य संप्रदायों के एक दर्जन या एकांत काश्तकारियों या शिष्यों को पाया जो अपनी पोशाक के आधार पर विदेशी काश्तकारियों की तरह दिखते थे और एक दर्जन से अधिक अपराधों को अंजाम दिया जिससे चेन जुआन पर सभी दोष थे। तभी वह अपनी मूल उपस्थिति में वापस बदल गया और इत्मीनान से फ्यूटू सिटी को छोड़ दिया। वह युआन को जानता था कि इस घटना के साथ वह फ्यूटू सिटी में हुई थी। चेन जुआन ब्लड डेमन संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य फ्यूटू सिटी में प्रसिद्ध हो गए होंगे। फिलहाल हालांकि चेन जुआन अभी तक फ्यूटू सिटी में प्रसिद्ध और ईमानदार लोगों की नजर में एक सार्वजनिक नाराजगी नहीं बन गई है, वह इससे दूर नहीं है। ये सबसे अच्छा होगा यदि इन धर्मी लोगों ने रक्तदानव संप्रदाय को अपने दिमाग को खोने के बिंदु पर लड़ा और अंततः रक्तदानव पूर्वज मिडफील्ड बॉस को उड़ा दिया। फिर अल्पावधि में वे अब वानक्सियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं। उन्होंने युआन की रणनीति वास्तव में काम किया। जैसे ही उन्होंने फ्यूटू सिटी को छोड़ दिया, धर्मी संप्रदायों के कई शिष्यों ने संयुक्त रूप से एक दानव लड़ाई वाले गठबंधन का आयोजन किया, शहर में बड़ी संख्या में स्वतंत्र कल्टीवेटरों की भर्ती की और रक्तदानव संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य चेन जुआन के ठिकाने के लिए पूरे शहर की खोज की। क्या संयोग है, मुझे नहीं पता कि चेन जुआन आशावादी हो रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें अभी भी फूटू सिटी में छिपते समय वांसियन संप्रदाय में घुसने का मौका था, इसलिए उन्होंने तुरंत फूटू सिटी को नहीं छोड़ा। विज्ञापन नतीजतन दानव शिकार गठबंधन के इस समूह को वास्तव में उसके छिपने की जगह का पता चला। चेन जुआन उलझन में थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन दानव शिकार गठबंधन द्वारा तुरंत पीटा गया था। दानव लड़ने वाले गठबंधन के लोगों से जो उसे निंदा करने के लिए आए थे, चेन जुआन ने आखिरकार इसका कारण सीखा कि उन्होंने उसे क्यों हराया। यह अफसोस की बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे तर्क देता है, ये लोग कभी नहीं रुके। आखिरकार चाहे वह वास्तव में उन दर्जनों या इतने लोन काश्तकारियों को लूट ले, लेकिन अकेले रक्तदानव संप्रदाय जैसे एक दुष्ट संप्रदाय के सदस्य के रूप में उनकी पहचान प्रसिद्ध संप्रदायों के इन रूढ़िवादी शिष्यों को बनाने के लिए पर्याप्त थी। अगर चेन जुआन ने अपने साथ क्लोन का एक निशान नहीं चलाया था, ब्लड दानव पूर्वज द्वारा उसके लिए और इन लोगों के घेरने से बचने की कीमत पर रक्तदानव पूर्वज के क्लोन का एक निशान नहीं था, वह आज पूरी तरह से यहाँ मारा गया होगा। रक्तदानव संप्रदाय कंकालों के साथ निर्मित एक विशाल महल में महल के केंद्र में खून का एक बड़ा पूल था जो महल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ब्लड पूल में अपने ऊपरी शरीर के साथ एक गंजा बूढ़ा आदमी नग्न अपनी आंखों के साथ क्रॉस लेग बैठा था, जैसे कि वह एकांत में था। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं था जो पुराने दुष्ट कल्टीवेटर थे जिन्होंने ब्लड डेमन पूर्वज की स्थापना की थी। अचानक रक्तदानव पूर्वज को कुछ समझ में आ गया और उसने अपनी आंखें अचानक खोल दी। उस समय उसकी आंखों से बाहर निकलने वाली क्रूर और दुष्ट आभा ने तुरंत पूरे हॉल को भर दिया। धिक्कार है, तुम कौन हो? तुमने मेरे एक क्लोन निशान को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की और मेरे सबसे मूल्यवान शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रक्तदानव पूर्वज की आवाज अकथनीय गुस्से से भरी हुई थी। पलक झपकते ही वह खून के पूल से हवा में उठ गया। एक रक्त लाल बागे उसकी हथेली में दिखाई दिया जैसे कि जादू से। रक्तदानव पूर्वज जल्दी से लाल बागे पर डाल दिया। उसने 10 फीट का एक कदम उठाया और सीधे 10,000 अमर संप्रदायों की दिशा की ओर बढ़ा। इस तथ्य को अलग करते हुए कि रक्तदानव पूर्वज गुस्से में थे और अपनी क्लोन भावना और प्रिय शिष्य के लिए बदला लेने के लिए फ्यूटू सिटी में आने की योजना बना रहे थे, चलो इस समय वह युआन के बारे में बात करते हैं। फ्यूटू सिटी छोड़ने के बाद वह तुरंत वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य शिखर की और बढ़ा। विज्ञापन अब ये खबर है कि वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर निषिद्ध क्षेत्र में प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के अवशेष हैं, संभवतः 9वीं वरिष्ठ बहन ली मोअर द्वारा फैल गए हैं और ये लगभग 1000 मील की त्रिज्या के भीतर सभी संप्रदायों के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। इस क्षण में एकमात्र तरीका यह है कि वह अपने पिता को खोजने के लिए वांगशिंग को खोजने के लिए और बाद में एक उचित
समय पर पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र को खोलने के लिए कहें। फिर उन संप्रदायों के लिए व्यवस्था करें कि वे वांसियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिनिधियों को भेज दें, ये पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है, सच्चा या गलत। केवल जब ये लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो वे इसे पूरी तरह से मानेंगे। अन्यथा यहाँ तक कि अगर वानक्सियन संप्रदाय के लोगों ने अपने मुंह से बात की तो उन स्वतंत्र कल्टीवेटरों और शिष्यों को विभिन्न संप्रदायों से समझाना मुश्किल होगा जो अवसरों को अपने जीवन के रूप में मानते थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र खोलूं? वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में वह वांगशिंग का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने सुना कि वह युआन का प्रस्ताव है। उन्होंने अपने विलक्षण बेटे को मुख्य हॉल से बाहर फेंकने के आग्रह को दबा दिया और ठंड से कहा, आप बी तारांकन जी, क्या आप जानते हैं कि पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र क्या प्रतिनिधित्व करता है? हम इसे इस तरह कैसे खोल सकते हैं? अपने सस्ते पिता के स्काउल का सामना करते हुए उन्होंने युआन को कोई डर नहीं दिखाया। उसने बहादुरी से अपना सिर उठाया और उसे आंख में देखा। पिता, मेरा मानना है कि आपने पहले ही यूनही पीक से सीखा है कि कई विदेशी काश्तकारों ने पहले से ही फ्यूटू शहर में घुसपैठ कर ली है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे वांसियन संप्रदाय उन विदेशी काश्तकारियों को कैसे रोक सकते हैं जो अवसर से आकर्षित होते हैं और भागते हैं? इस बिंदु पर वह युआन की आंखें अचानक ज्ञान के साथ चमकती थीं और उन्होंने कहा, उनके वानक्सियन संप्रदाय के गेट में इकट्ठा होने और डालने के लिए इंतजार करने के बजाय पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र के गेट को खोलने के लिए पहल करना बेहतर होगा और फिर कुछ सम्मानित लोगों को वापस पहाड़ पर हमारे लिए आने वाले क्षेत्र में आने के लिए चुनने दें। तब तक उन्होंने कहा और कहा, एक बार उन्हें पता चला कि 10,000 अमर संप्रदाय के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणियों के तथाकथित प्राचीन अवशेष सिर्फ किसी के द्वारा जानबूझकर फैली हुई झूठी खबरें थीं। वे स्वाभाविक रूप से बिखरे हुए थे। ये सुनकर वह वांगशिंग ने आखिरकार अपने खराब बेटे पर गुस्सा करना बंद कर दिया, लेकिन एक पल के लिए विचार किया। तुरंत उसने युआन पर अपना हाथ लहराया और कहा, आप छोड़ सकते हैं। मैं निर्णय लेने से पहले एल्डरकिन और अन्य लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा करूंगा। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और तुरंत मुड़ गया और WANXIAN संप्रदाय के मुख्य हॉल को छोड़ दिया। तब फिर उसने यूहाई पीक के लिए रवाना हो गए। अभी यूई पीक पर सभी शिष्य प्रशिक्षण मैदान में एकत्र हुए। फेयरी लिंगम याओ ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। उसका सुंदर चेहरा ठंडा और हरे रंग की स्कर्ट में महिला शिष्य को घूरता रहा जो भीड़ के केंद्र में अपने शिष्यों से घिरा हुआ था। विज्ञापन अध्याय 80। वह एक बदमाश है। ली मो र, आपके गुरु ने हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए आपने ऐसा देशद्रोही कृत्य क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि आपकी यह कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से हमारे वांसियन संप्रदाय को एक अपरिवर्तनीय राज्य में ले जा सकती है? फेयरी लिंगम याओ की आवाज में एक ठंड थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने सीने में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फक फक करना। महिलाओं से घिरे लीमो र ने तिरस्कार में अपनी गर्दन उठाई और ठंड से झपकी ली। लिंगम याओ, मुझे मूल्य देने का नाटक मत करो। लीमो, इतना बहुत कुछ, क्या आपको नहीं लगता कि हम नहीं जानते? जींग आने से पहले आपका ध्यान हमेशा वरिष्ठ बहन पर था। जियांग के आने के बाद आपने इस प्रतिभाशाली पुरुष शिष्य पर और भी अधिक जोर दिया। उद्धरण चिन्ह। और अब उसने गुस्से में कहा, जब से आपने स्वीकार किया है कि डैंडी व युआन आपके शिष्य के रूप में है, वह आपका सबसे बेशकीमती शिष्य बन गया है। एक ओर आपने अपनी नींव बनाने में मदद करने के लिए यूहाई पीक के सभी संसाधनों को डाला है, जबकि दूसरी ओर आपने लगातार अवसरों की तलाश में इस बांदी को चारों ओर ले लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका लिंगम याओ टकटकी कभी भी हमारे जैसे साधारण शिष्यों पर है? पुकारना। लीमो र के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंगम याओ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक गहरी सांस लेते हैं और कहा, मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में मुझे इस तरह से देखेंगे। हाँ, दानव स्पिरिट वैली और तियानहई द्वीप की यात्राओं पर मैंने वह युआन और जूजिंग को अपने साथ लाया, लेकिन आप में से कोई भी महिला शिष्यों को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों गंतव्य बेहद खतरनाक थे। और एक ठहराव के बाद उसने एक एक करके मार्शल आर्ट्स फील्ड पर महिला शिष्यों पर अपनी खूबसूरत आंखें बह कीं और कहा, इसके अलावा चाहे वह अजगर घाटी से अड़े और ड्रैगन सांस से मियाराट पॉइसन लायर से जहरीला ड्रैगन ब्लड हो जो कि तियानहई द्वीप पर विशालकाय ड्रैगन से है, वे सभी लस्ट इंडुकिंग को शामिल करते हैं। इसलिए जिस कारण से मैंने आपको अपने साथ नहीं लाया वह वास्तव में आपकी रक्षा करने के लिए था। उद्धरण चिन्ह। तो ये कैसे है? क्षेत्र में कुछ महिला शिष्य भी थे जिनके पास ली मोअर के समान ही विचार था। परी लिंगम याओ की व्याख्या सुनने के बाद उन्हें अचानक इसका एहसास हुआ। ये पता चला है कि वे इस समय के दौरान अपने गुरु पर गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मास्टर ने पुरुष शिष्यों जू जियांग को लाया और वह दोनों यात्राओं पर उसके साथ युआन को अपनी बेगुनाही की रक्षा के लिए था। असंभव। हालांकि ली मोए, जो जू जियांग द्वारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था, ने यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गुस्से में उसके पास से अलग और गर्वित परी लिंगम याओ को देखती थी और कहा, लिंगम याओ, अपने आप को चापलूसी करना बंद करो। जियांग ने मुझे बताया कि डेमोनिक वैली के लिए आपकी अंतिम यात्रा खतरनाक नहीं थी। यहाँ तक कि प्लेबॉय, उन्होंने युआन को 10,000 जहर दानव गुफा से बहुत सारे अवसर प्राप्त किए, अन्यथा वह इतनी जल्दी फाउंडेशन की स्थापना के चरण के माध्यम से कैसे टूट सकता था? विज्ञापन। हाँ, इस समय वह युआन की आवाज अचानक बाहर आ गया, ये कहते हुए, क्या आपके जियांग ने कभी आपको बताया कि उसने राक्षसी घाटी में 1 दर्जन से अधिक जहरीले ड्रैगन के रक्त और ऊर्जा को खा लिया और यहाँ तक कि मास्टर में बुरी ड्रैगन जहर का एक मुंह बाहर थूक दिया, लगभग उसे मार दिया। स्विश। सभी लड़कियों ने मुड़कर मार्शल आर्ट एरिना के प्रवेश द्वार को देखा। वह युआन तेज कदमों के साथ चल रहा था। जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, ली मोअर, जो मूल रूप से आक्रोश दिख रहे थे, दंग रह गए। ये स्पष्ट है, जू जियांग निश्चित रूप से उसे इस तरह की बात के बारे में नहीं बताएगा। उन्होंने युआन ने ली मोअर की अभिव्यक्ति से कुछ अनुमान लगाया और तुरंत उसे मजबूत दवा की एक और खुराक देते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो जू जियांग ने तियानहई द्वीप की इस यात्रा के बाद से गुप्त रूप से आपसे संपर्क नहीं किया है ना? ये सुनकर ली मोए ने उस पर नजर डाली, उसके होंठों को उसके दांतों से कसकर देखा और नहीं बोलता। इस दृश्य को देखकर सभी लड़कियों ने तुरंत अनुमान लगाया, सच्चाई शायद वैसा ही थी जैसा उन्होंने युआन ने कहा था। ली मोए ने जू जियांग के लिए अपना गुस्सा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था, जिसे यूहाई पीक से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन मुझे डर है कि यह सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। जू जियांग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने युआन ने दबाव डाला, अगर जू जियांग ने आपके शरीर को
आपके शरीर को मिला तो वह भी थोड़ा सा आपकी परवाह करता था। उसे मास्टर द्वारा माउंटेन गेट से बाहर नहीं निकाला जाता था और कभी भी गुप्त रूप से आपसे संपर्क नहीं किया था। इसका कारण केवल एक चीज हो सकता है। उन्होंने अचानक कई डेसिबल्स द्वारा अपनी आवाज उठाई और कहा, इसका मतलब है कि आपकी 9वीं वरिष्ठ बहन जू जियांग के लिए सिर्फ एक खिलौना है। आपके साथ दोहरी खेती का अभ्यास करने का उनका वास्तविक उद्देश्य आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जब्त करना है और इस तरह अपनी खेती में सुधार करना है। सुमिदागुची ली मोए पतन के कगार पर थे। लाल आंखों के साथ वह उस पर जमकर घबरा गई और कहा, वह बात करना बंद करो, बात करना बंद करो। विज्ञापन। वह युआन ने वास्तव में उसे आगे नहीं उकसाया। इसके बजाय उसने अपनी टकटकी लगाई और महिलाओं के बीच एक लाल पोशाक में एक छोटी मोटी महिला पर गिर गया। उन्होंने कहा, 13वीं सीनियर सिस्टर, चाहे जू जियांग एक स्कंबैग है या नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास और भी कहना है ना? 13वीं वरिष्ठ बहन, जो युआन के अचानक नाम कॉलिंग से विचलित हो गई थी, ने सदमे में देखा, उसके चेहरे पर घबराहट का एक निशान। उसने कहा, क्या वह जू एक बदमाश है या नहीं? कैसे? मैं कैसे जान सकता हूँ? 13वीं वरिष्ठ बहन के व्यवहार से वह युआन शायद अनुमान लगा सकता था कि वह 10,000 अमर संप्रदाय के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में प्राचीन शक्तिशाली खंडहरों के गुप्त प्रचार में प्रतिभागियों में से नहीं था। इसके बारे में सोचने के लिए आए। वरिष्ठ बहन 13 और जू जियांग के बाद दूसरे दिन दोहरी खेती का अभ्यास किया गया था, जब वे परी लिंगमियाओ के साथ तियानही द्वीप जाने के लिए सहमत हुए थे। इसलिए जू जियांग के पास शायद अभी तक वरिष्ठ बहन का ब्रेन वॉश करने का समय नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने युआन ने उस रात 13वीं वरिष्ठ बहन और जू जियांग के बीच के निविदा क्षण का उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने फेयरी लिंग मियाओ को देखा और कहा, मास्टर, 9वीं वरिष्ठ बहन के कार्य एक पूर्वगामी निष्कर्ष है। संप्रदाय की सजा हॉल को सजा को संभालने दें। दुष्ट कल्टीवेटर और राक्षसों ने फ्यूटू शहर में घुसपैठ की है, जो अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहीं से हमारा ध्यान होना चाहिए। फेयरी लिंग मियाओ ने भारी सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं। मैं लगभग महत्वपूर्ण कार्य से चूक गया। ठीक है मियाओ जिन, आप कुछ जूनियर बहनों का नेतृत्व करते हैं जो ली मियर को संप्रदाय की सजा हॉल में ले जाने के लिए एस्कॉर्ट करते हैं। बाकी शिष्य फ्यूटू सिटी में आक्रमण करने वाले दुश्मनों को खत्म करने के लिए पहाड़ पर मुझे फॉलो करेंगे। हाँ, सभी शिष्यों ने एकजुट होकर चिल्लाया और फिर फेयरी लिंग मियाओ का पीछा किया। एक शक्तिशाली जुलूस में फ्यूटू सिटी की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने युआन ने थोड़े से फेयरी लिंग मियाओ को रक्त दानव संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य चेन हुआन को लक्षित करने की अपनी योजना के बारे में बताया और अनुमान लगाया कि रक्त दानव पितृसत्ता फ्यूटू सिटी में दिखाई दे सकता है। फेयरी लिंग मियाओ ने शांति से कहा, ये ठीक है। हालांकि रक्त दानव पूर्वज एक प्रसिद्ध दुष्ट कल्टीवेटर हैं। मैंने एक बार अपने शुरुआती वर्षों में उनसे लड़ाई लड़ी थी। हम उस समय समान रूप से मेल खाते थे और हम में से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सकता था। इसलिए मैं इस समय उससे निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हूँ। सुंदर महिला मास्टर के आत्मविश्वास वाले शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने युआन को तुरंत राहत महसूस की, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए उन्होंने एक और व्यक्ति को आमंत्रित करने की योजना बनाई। विज्ञापन।